भाई ये फ्लिप कर्व वाला कॉन्सेप्ट यूपीएससी इकोनॉमिक्स का सबसे टेक्निकल पार्ट माना जाता है। इसमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का खेल समझना बहुत जरूरी है। ट्यून पार्ट 1 और 3 को और बेहतर करने को कहा है तो अब इसका एकदम डीप लेवल को स्मार्ट देखो। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द लेबर मार्केट लॉजिक। इसको एक सिंपल कहानी से समझो। जब इकोनॉमी में सबको नौकरी मिल जाती है, लो अनएम्प्लॉयमेंट तो मजदूरों की डिमांड बढ़ जाती है। एक लाख मजदूर कहते हैं हम ज्यादा सैलरी दो नहीं तो हम दूसरी जगह जाएंगे। जब सबकी सैलरी बढ़ती है तो कंपनी अपने सामान का दाम भी बढ़ा देती है जिससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। इसलिए शॉर्ट रन में सरकार के पास दो रास्ते होते हैं। या तो महंगाई से लो और सबको नौकरी दे दो या महंगाई कम करो पार्ट थोड़ी बेरोजगारी से लो। लेकिन लॉन्ग रन में लोग समझ जाते हैं कि महंगाई बढ़ गई है वो और ज्यादा सैलरी मांगते हैं और गाड़ी फिर से वही नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर आ जाती है। इसलिए लॉन्ग रन में कोई फायदा नहीं होता सिर्फ प्राइसेस बढ़ जाते हैं। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन यूपीएससी मास्टर लॉजिक। कीवर्ड्स को ध्यान से देखो। शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ स्टैग्फलेशन वैलिडेट्स वर्टिकल कर्व। Q31 consider the following statements about inflation unemployment trade off. I in the short run lowering unemployment may raise inflation. 2 in the long run trade off disappears as inflation expectations adjust. 3 stagflation validates a steeper Phillips curve. IV a vertical long run Phillips curve implies natural unemployment. Which of the above statements are correct? A I 2 and IV. B I and 3 only. C 2 and 3 only. D I and 2 only. Part 3 the date postmortem सारी possibilities in NIIRU. Statement I and 2 analysis the trade off short run में महंगाई और बेरोजगारी स्वतंत्र enemies की तरह है एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। पर लॉन्ग रन में ये रिश्ता टूट जाता है क्योंकि inflation expectations adjust हो जाती हैं। लोग पहले से हाई महंगाई का अंदाजा लगा लेते हैं इसलिए कर्व वर्टिकल हो जाता है। सही है। Statement 3 analysis the death of Phillips curve stagflation ने Phillips curve की धज्जियां उड़ा दी थी। Steeper curve कहता है कि अगर inflation बढ़ेगा तो बेरोजगारी कम होगी। पास्ट stagflation में दोनों बढ़ रहे थे। इसने साबित किया कि कर्व स्टेबल नहीं है वो expectations और supply shocks जैसे oil prices से बदल जाता है। गलत है। Statement I analysis NIIRU vertical curve दिखाता है कि आप चाहे कितनी भी inflation बढ़ा लो बेरोजगारी एक लेवल से नीचे नहीं जाएगी। इस लेवल को NIIRU non accelerating inflation rate of unemployment या natural rate of unemployment कहते हैं। सही है। Part 4 bonus master class the monumental reforms 1909 previous high yield facts। भाई ट्यून मॉडल हिस्ट्री मानता था तो अब 1909 के रिफॉर्म्स के वो फैक्ट्स को जो यूपीएससी हमेशा सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम पर पूछता है। 1 formulated by John Morley and Lord Minto. The Indian Council Act 1909 was prepared by John Morley, Secretary of State, and Lord Minto, Viceroy. 1909 के कानून को जॉन मॉली, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और लॉर्ड मिंटो, वाइसरॉय ने मिलकर बनाया था। 1909 के कानून को जॉन मॉली, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और लॉर्ड मिंटो, वाइसरॉय ने मिलकर बनाया था। 2 Introduction of separate electorates crucial fact. This act introduced a system of separate electorates for Muslims, allowing them to elect their own representatives. इस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट्स की शुरू की थी। इस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट्स की शुरू की थी। 3 लॉर्ड मिंटो, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। Because of the introduction of communal representation, Lord Minto is known as the father of communal electorate. कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरू करने की वजह से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरू करने की वजह से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। 4 एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। The size of both central and provincial legislative councils was considerably increased. Central from 16 to 60. Central और provincial legislative councils का साइज काफी बढ़ा दिया गया था। Central में 16 से 60 तक। Central और provincial legislative councils का साइज काफी बढ़ा दिया गया था। Central में 16 से 60 तक। 5 First Indian in Viceroy's Executive Council. Satyendra Prasad Sinha became the first Indian to join the Viceroy's Executive Council as a law member. Satyendra Prasad Sinha Viceroy की Executive Council में शामिल होने वाले पहले भारतीय law member बने। Satyendra Prasad Sinha Viceroy की Executive Council में शामिल होने वाले पहले भारतीय law member बने। 6 Powers to ask supplementary questions. Members were allowed to ask supplementary questions and move resolutions on the budget for the first time. पहली बार members को supplementary सवाल पूछने और बजट पर resolution लेने की इजाजत दी गई। पहली बार members को supplementary सवाल पूछने और बजट पर resolution लेने की इजाजत दी गई। 7 Official majority in Central Council. While the provincial councils had non-official majorities, the Central Legislative Council maintained an official majority. Central Council में represent का official बहुमत बरकरार रखा गया, भले हाई प्रिंटों में non-official ज्यादा थे। Central Council में represent का official बहुमत बरकरार रखा गया, भले हाई प्रिंटों में non-official ज्यादा थे। 8 Indirect election system. The act provided for indirect elections to legislative councils through local bodies, chambers of commerce and universities. इस कानून में councils के लिए indirect elections का प्रावधान था जो local bodies और universities के जरिए होते। इस कानून में councils के लिए indirect elections का प्रावधान था जो local bodies और universities के जरिए होते। 9 Aimed at dividing nationalists. The British aim was to divide the nationalist movement by providing concessions to moderates and communal interests to Muslims. अंग्रेजों का मकसद moderates और मुसलमानों को कष्ट करके देशभक्ति के आंदोलन को तोड़ना था। अंग्रेजों का मकसद moderates और मुसलमानों को कष्ट करके देशभक्ति के आंदोलन को तोड़ना था। 10 Gandhi's view destroyed everything. महात्मा गांधी stated that the monumental reforms had destroyed us by introducing religious divisions in politics. महात्मा गांधी ने कहा था कि monumental reforms ने हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। महात्मा गांधी ने कहा था कि monumental reforms ने हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। भाई monumental 1909 के लिए 10 facts गोल्ड है। एसपी सिन्हा और सेपरेट इलेक्टोरेट को कभी मत भूलना। बाटा क्या ये पॉइंट्स तेरे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है? अगला सवाल फ्रैंक। भाई ये स्ट्रक्चरल और प्रॉफिट पुश रिफ्लेशन वाला सवाल तेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखता है कि हर बार महंगाई के लिए पेस जिम्मेदार नहीं होता, कभी-कभी देश का सिस्टम और लालच भी जिम्मेदार होता है। चलो इसका एकदम सॉलिड पोस्टमार्टम करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द सिस्टम बीएस लॉजिक। इसको दो अलग दुश्मनों की तरह समझो। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन सिस्टम की कमी, मान लो किसान ने टमाटर को बहुत उगाई, पर देश में कोल्ड स्टोरेज नहीं है या सप्लाई टूटी हुई है। टमाटर रास्ते में साथ गिरे, मार्केट में सप्लाई कम हो गई और कीमत बढ़ गई। ये महंगाई इसलिए नहीं है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, बल्कि इसलिए है क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन लालच रिफ्लेशन, मान लो किसी एक हाई कंपनी का पूरे मार्केट पर कब्जा है, मोनोपोली। वो जानती है कि आपको सामान खरीदना हाई पड़ेगा, तो वो जानबूझकर अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए कीमत बढ़ा देती है, भले हाई उसका खर्चा ना बढ़ा हो। दोनों हाई केस में आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, मॉनेटरी टाइटनिंग, तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि प्रॉब्लम डिमांड में नहीं बल्कि सप्लाई और मार्केट पावर में है। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन यूपीएससी मास्टर लॉजिक। कीवर्ड्स को ध्यान से देखो। सप्लाई रिजिडिटीज, मोनोपोली प्राइसिंग, मॉनेटरी टाइटनिंग प्राइमरी टूल। Q32 consider the following statements about structural and profit push inflation. I structural inflation arises from supply rigidities such as infrastructure gaps. 2 profit push inflation results from monopoly pricing power. 3 both may coexist causing persistent cost push pressures. IV monetary tightening is the primary tool needed to resolve both types of inflation. Which of the above statements are correct? A I 2 and 3. B I 2 and IV. C 2 3 and IV. D I 3 and IV. Part 3 the date postmortem सारी possibilities and solutions. Statement I 2 and 3 analysis. Structural inflation दिखाती है कि इकोनॉमी की हड्डी स्ट्रक्चर कमजोर है। प्रॉफिट पुश दिखाती है कि मार्केट में कंपटीशन नहीं है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो महंगाई जिद्दी persistent हो जाती है और नीचे हाई नहीं गिरती। तीनों सही है। Statement I analysis the big mistake monetary policy repo rate सिर्फ काम करती है जब लोग ज्यादा खर्च कर रहे हों। अगर सड़क टूटी है या कंपनी लालच कर रही है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से सड़क ठीक नहीं होगी। इसके लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, नई सड़कें, कोल्ड स्टोरेज और एंटी ट्रस्ट लॉज, मोनोपोली रोकने वाले कानून चाहिए होते हैं। गलत है। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास द मॉन्टी किचन रिफॉर्म्स 1990 प्रीवियस हाई यील्ड फैक्ट्स। भाई क्यों मॉडल हिस्ट्री मानता था तो अब 1919 के रिफॉर्म्स के वो फैक्ट्स को जो यूपीएससी व्यापी और बाइकैमरलिज्म के नाम पर हमेशा पूछता है। 1 formulated by Edwin Montagu and Lord Chelmsford. The Government of India Act 1919 was prepared by Edwin Montagu, Secretary of State, and Lord Chelmsford, Viceroy. 1919 के कानून को Edwin Montagu, Secretary of State और Lord Chelmsford, Viceroy ने मिलकर बनाया था। 1919 के कानून को Edwin Montagu, Secretary of State और Lord Chelmsford, Viceroy ने मिलकर बनाया था। 2 Introduction of Yaqui at provincial level crucial fact. This act introduced Yaqui double government in the provinces, dividing subjects into reserved and transferred. इस एक्ट ने प्रिंटो प्रोविंसेस में याकी ग्रेट शासन शुरू किया जहां मिशन को रिजर्व और ट्रांसफर में बांटा गया। इस एक्ट ने प्रिंटो प्रोविंसेस में याकी ग्रेट शासन शुरू किया जहां मिशन को रिजर्व और ट्रांसफर में बांटा गया। 3 रिजर्व vs ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स लॉ फाइनेंस were handled by the governor, while transfer subjects education held by Indian ministers. रिजर्व विषय कानून फाइनेंस गवर्नर के पास थे जबकि ट्रांसफर विषय शिक्षा स्वास्थ्य भारतीय मंत्रियों के पास। रिजर्व विषय कानून फाइनेंस गवर्नर के पास थे जबकि ट्रांसफर विषय शिक्षा स्वास्थ्य भारतीय मंत्रियों के पास। 4 bicameralism at the center first time. The act introduced a bicameral legislature at the center consisting of an upper house council of state and a lower house legislative assembly. इस एक्ट ने पहली बार केंद्र में दूसरे नो वाली विधायिका bicameralism शुरू की upper house और lower house. इस एक्ट ने पहली बार केंद्र में दूसरे नो वाली विधायिका bicameralism शुरू की upper house और lower house.
5. Establishment of a Public Service Commission. It provided for the establishment of a public service commission, which led to the setting up of the Central PSC in 1926. इसने एक public service commission बनाने का प्रावधान दिया, जिसने आगे चलकर 1926 में Central PSC अब UPSC बनाया. इसने एक public service commission बनाने का प्रावधान दिया, जिसने आगे चलकर 1926 में Central PSC अब UPSC बनाया. 6. Extension of separate electorates. It extended the principle of separate electorates to 6 Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans. इसने अलग निर्वाचन मंडल separate electorates का फिर Indian Christians और Anglo-Indians तक बढ़ा दिया. इसने अलग निर्वाचन मंडल separate electorates का फिर Indian Christians और Anglo-Indians तक बढ़ा दिया. 7. Separation of provincial budget. For the first time, provincial budgets were separated from the central budget. पहली बार प्रिंटो प्रोविंसेस के बजट को केंद्रीय सेंट्रल बजट से अलग किया गया था. पहली बार प्रिंटो प्रोविंसेस के बजट को केंद्रीय सेंट्रल बजट से अलग किया गया था. 8. Appointment of statutory commission. The act mandated that the statutory commission be appointed after 10 years to investigate the working of these reforms. Simon Commission. इसमें लिखा था कि 10 साल बाद एक कमीशन बनाया जाएगा जो इन रिफॉर्म्स की जांच करेगा, जो बाद में साइमन कमीशन बना. इसमें लिखा था कि 10 साल बाद एक कमीशन बनाया जाएगा जो इन रिफॉर्म्स की जांच करेगा, जो बाद में साइमन कमीशन बना. 9. Limited franchise voting rights. Voting rights were given to a limited number of people based on property, tax or education. वोट देने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया गया जिनके पास संपत्ति थी, जो टैक्स देते थे या जो पढ़े लिखे थे. वोट देने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया गया जिनके पास संपत्ति थी, जो टैक्स देते थे या जो पढ़े लिखे थे. 10. High Commissioner for India. The Act created a new office of the High Commissioner for India in London. इस एक्ट ने लंदन में भारत के लिए हाई कमिश्नर का एक नया पैड ऑफिस बनाया. इस एक्ट ने लंदन में भारत के लिए हाई कमिश्नर का एक नया पैड ऑफिस बनाया. भाई मॉन्ट फॉर रिफॉर्म्स 1919 के लिए 10 फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए मस्ट नो है. बाकी प्रोविंसेस और बाइकैमरलिज्म सेंटर में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं. आज ध्यान से देखना. मास्टर आया अगला सवाल बैंक. भाई सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का डाइवर्जेंस अलग होना यूपीएससी का एक बहुत फेवरेट एरिया है. इस बार ट्यून रीसेंट टाइम्स का कॉन्टेक्स्ट पूछा है, तो इसका मतलब है हमें सिर्फ फॉर्मूला नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी समझनी होगी. चलो इसका स्टेज 5 इंचेस पोस्टमार्टम करते हैं. पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द कंज्यूमर बेस्ड मनी लॉजिक. इसको दो अलग इटालियन बास्केट्स की तरह समझो. डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स ये मनी का रेट है. इसमें सिर्फ सामान गुड्स होते हैं और सबसे ज्यादा वजन वेट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स स्टील सीमेंट केमिकल्स का होता है. इसमें सर्विसेज डॉक्टर की फीस स्कूल फीस बिल्कुल नहीं होती. सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये आपकी और मेरी थाली है. इसमें फूड का वजन बहुत ज्यादा है, लगभग 46%. साथ ही इसमें सर्विसेज भी शामिल है जो हम रोज यूज करते हैं. डाइवर्जेंस क्यों होता है? जब ग्लोबल मार्केट में कच्चा माल रॉ मटेरियल महंगा होता है तो डब्ल्यूपीआई ऊपर बढ़ता है. लेकिन जब रिटेल मार्केट में टमाटर महंगा होता है या डॉक्टर अपनी फीस बढ़ाता है तो सीपीआई ऊपर जाता है. रीसेंट टाइम्स में इंडिया में सर्विसेज और फूड रिटेल में महंगा रहा है, इसलिए सीपीआई डब्ल्यूपीआई से ऊपर निकल गया. पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन यूपीएससी मास्टर लॉजिक. कीवर्ड्स को ध्यान से देखो. प्राइमरी ड्राइवर ऑफ हाई सीपीआई फूड प्राइसेस सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग. Q33. In recent times, what has been the primary driver of high CPI inflation compared to WPI inflation in India? I. Rising food prices at the retail level. 2. Increased weight of services in CPI. 3. Increased manufacturing sector prices. Select the correct answer. A. I and 2 only. B. I and 3 only. C. 2 and 3 only. D. I. 2 and 3. Part 3. Detailed postmortem. सारी possibilities and data facts. Statement I. Food weightage. CPI में food का weight approximately 46% है, जबकि WPI में सिर्फ approximately 24% food articles plus food products. जब बारिश या सप्लाई चेन की वजह से सब्जियां महंगी होती हैं, तो CPI डबल स्पीड से बढ़ता है. रिटेल मार्जिन दुकानदार का मुनाफा भी CPI को बढ़ाते हैं जो WPI में नजर नहीं आता. सही है. स्टेटमेंट 2 सर्विसेज गैप ये सबसे बड़ा फर्क है. WPI में सर्विसेज 0 है. CPI में सर्विसेज हाउसिंग हेल्थ एजुकेशन का वेट लगभग 27 to 30% है. पिछले कुछ सालों में हेल्थ और एजुकेशन सस्ता नहीं हुआ है, इसलिए CPI हाई रहता है. सही है. स्टेटमेंट 3 मैन्युफैक्चरिंग ट्रैप. WPI का 64% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग है. अगर मैन्युफैक्चरिंग के दाम बढ़ते हैं तो WPI बढ़ेगा, CPI नहीं. मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस बढ़ने से WPI और CPI का गैप कम होता है या WPI ऊपर निकल जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है. गलत है. पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास द रोल एक्ट इन जलियांवाला बाग प्रीलिम्स हाई यील्ड फैक्ट्स. भाई क्यों मॉडर्न हिस्ट्री मांगा था तो 1919 के अनकाली दिनों के फैक्ट्स बदलो जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया था. 1. The Anarchical and Revolutionary Crimes Act 1919. The official name of the Rowlatt Act was the Anarchical and Revolutionary Crimes Act of 1919. Rowlatt Act का असली सरकारी नाम Anarchical and Revolutionary Crimes Act 1919 था. Rowlatt Act का असली सरकारी नाम Anarchical and Revolutionary Crimes Act 1919 था. 2. Recommendation by Sir Sidney Rowlatt. The act was based on the recommendations of a sedition committee chaired by Sir Sidney Rowlatt. ये कानून सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली सजेशन कमेटी की सिफारिशों पर बनाया गया था. ये कानून सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली सजेशन कमेटी की सिफारिशों पर बनाया गया था. 3. No appeal, no dalil. It empowered the government to imprison any person suspected of terrorism for up to 2 years without trial. इसने सरकार को ताकती कि वो किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना ट्रायल के 2 साल तक जेल में डाल सके. इसने सरकार को ताकती कि वो किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना ट्रायल के 2 साल तक जेल में डाल सके. 4. Rowlatt सत्याग्रह. Gandhi's first all India struggle. महात्मा गांधी organized the Rowlatt सत्याग्रह, which was his first nationwide protest in India. महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह शुरू किया, जो भारत में उनका पहला देशव्यापी नेशनवाइड आंदोलन था. महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह शुरू किया, जो भारत में उनका पहला देशव्यापी नेशनवाइड आंदोलन था. 5. Arrest of Saifuddin Kichlu and Dr. Satyapal. The protest in Punjab became intense after the arrest of two popular leaders, Dr. Saifuddin Kichlu and Dr. Satyapal. पंजाब में विरोध तेज हुआ जब दो बड़े नेताओं Dr. Saifuddin Kichlu और ड्राइव सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया. पंजाब में विरोध तेज हुआ जब दो बड़े नेताओं Dr. Saifuddin Kichlu और ड्राइव सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया. 6. Date of Jallianwala Bagh massacre. April 13, 1919. On the day of Baisakhi, a peaceful crowd gathered at Jallianwala Bagh to protest the arrest, where General Dyer opened fire. बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक शांत भीड़ इकट्ठी हुई थी जहां जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी. बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक शांत भीड़ इकट्ठी हुई थी जहां जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी. 7. रविंद्रनाथ टैगोर renounced his knighthood. Protesting the massacre, रविंद्रनाथ टैगोर gave up his knighthood title. इस कदम के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी knighthood की उपाधि टाइटल वापस कर दी थी. इस कदम के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी knighthood की उपाधि टाइटल वापस कर दी थी. 8. Hunter Commission of Inquiry. The British government appointed the Hunter Commission to investigate the Jallianwala Bagh incident. ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग इंसिडेंट की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया था. ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग इंसिडेंट की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया था. 9. Indemnity Act to protect officers. Before the commission report, the British passed an indemnity act to protect its officers from legal action. जांच रिपोर्ट आने से पहले हाई एंड ने अपने अफसरों को बचाने के लिए indemnity act पास कर दिया था. जांच रिपोर्ट आने से पहले हाई एंड ने अपने अफसरों को बचाने के लिए indemnity act पास कर दिया था. 10. Udham Singh's revenge 1940. In 1940, Udham Singh assassinated Michael Udwaya in London, who was the lieutenant governor of Punjab during the massacre. 1940 में उधम सिंह ने लंदन में माइकल उडवाय को मार दिया, जो कतलाम के वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था. 1940 में उधम सिंह ने लंदन में माइकल उडवाय को मार दिया, जो कतलाम के वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था. भाई टू टेंशन मैटर तेरी रिक्वेस्ट बिल्कुल सा आंखों पार. ट्यून डॉक्टर लेवल की डेप्थ मांगी है तो आप फियात मनी का आई से ऑपरेशन करेंगे कि एक भी नर्व कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगी. मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 4 में फैक्ट्स की ऐसी बारिश होगी कि तेरा प्रीलिम्स का रजिस्टर भर जाएगा. चलो शुरू करते हैं. पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द ट्रस्ट बीएस वैल्यू सर्जरी. फियात मनी का मतलब होता है वो पैसे जिसकी अपनी कोई और इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती. पुराना जमाना सो गोल्ड का सिक्का होता था. अगर यूज पेगा तो सोना बचेगा जिसकी कीमत होगी. आज का जमाना फियात 2000 रुपीस का नोट सिर्फ एक कागज है. आज कागज की अपनी कीमत 5 रुपीस भी नहीं है. यूज कीमत मिलती है सरकार के ऑर्डर डिक्रीट से और जनता के विश्वास ट्रस्ट से. डिसएडवांटेज खतरा क्योंकि ये कागज है और इसके पीछे सोना रखना जरूरी नहीं है, इसलिए सरकार के पास अनलिमिटेड पावर आ जाती है नए नोट छपने की. अगर सरकार ने लालच में आकर या इलेक्शन जीतने के लिए ढेर सारे नोट छाप दिए तो मार्केट में पैसे की बात फ्लड आ जाएगी और आपके नोट की परचेसिंग पावर कचरे के बराबर हो जाएगी. पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन यूपीएससी एक्सट्रीम डेप्थ लॉजिक. Keywords पकड़ो. Intrinsic value, double coincidence, fiscal mass management. Q34. Which of the following can be considered as a disadvantage of modern fiat money? I. It is prone to depreciation due to excessive money supply. 2. It requires a double coincidence of funds for transactions. 3. It allows governments to print money, potentially leading to fiscal mismanagement. Select the correct answer. A. I and 2 only. B. I and 3 only.
C 2 and 3 only. D I 2 and 3. Part 3 डिटेल पोस्टमार्टम सारी पॉसिबिलिटीज एंड नुआंसेस स्टेटमेंट आई एनालिसिस डिप्रिशिएशन फियाट मनी इनइलास्टिक नहीं होती इसकी सप्लाई सरकार के हाथ में है जब मनी सप्लाई रियल जीडीपी से तेज बढ़ती है तो करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट गिरना होती है इससे सेम रेट का कांसेप्ट भी जुड़ा है सरकार को नोट छपने में मुनाफा लालच होता है सही है स्टेटमेंट टू एनालिसिस द बाटर ट्रैप डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास हो और मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास सिर्फ बाटर सिस्टम की बीमारी है फियाट मनी तो बानी है इस बीमारी को ठीक करने के लिए है क्योंकि ये एक यूनिवर्सल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है गलत है स्टेटमेंट 3 एनालिसिस फिस्कल मैनेजमेंट इसे फिस्कल प्रोफिटेसी कहते हैं जब सरकार टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाती तो वो आसान रास्ता चुनती है पैसा छापना इससे इन्फ्लेशन टैक्स पैदा होता है जो गरीबों की जेब पर सबसे ज्यादा असर डालता है सही है पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास द सूरत स्प्लिट 1907 ए टू जेड प्रीमियम फैक्ट्स भाई क्यों फैक्ट्स मान के लेना ये रहा सूरत स्प्लिट 1907 के वो फैक्ट्स जो यूपीएससी के ऑप्शंस में स्टेटमेंट बैंकर आते हैं पूरा डेटा ध्यान से देखना 1 ईयर एंड वेन्यू एग्जैक्ट लोकेशन द सेशन वाज हेल्ड इन December 1907 on the banks of the Tapti river in Surat Gujarat ये अधिवेशन दिसंबर 1907 में गुजरात की सूरत में ताप्ती नदी के किनारे हुआ था ये अधिवेशन दिसंबर 1907 में गुजरात की सूरत में ताप्ती नदी के किनारे हुआ था 2 द प्रेसिडेंट डॉक्टर राज बिहारी घोष was elected as the president of the Surat session of the Inc सूरत सेशन के लिए ड्राइव राज बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष प्रेसिडेंट चुना गया था सूरत सेशन के लिए ड्राइव राज बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष प्रेसिडेंट चुना गया था 3 इनिशियल वेन्यू डिस्प्यूट नागपुर vs सूरत द moderates changed the venue from Nagpur extremist stronghold to Surat to prevent elector becoming president moderates ने वेन्यू नागपुर से बादल कर सूरत किया ताकि बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष ना बन सकें moderates ने वेन्यू नागपुर से बादल कर सूरत किया ताकि बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष ना बन सकें 4 the 1906 Calcutta session prelude the seats of the split were sold in the 1906 Calcutta session presided over by Dada Bhai Naoroji फुट के बीच 1906 के कैलकाटा सेशन में हाई बोर्ड लिए गए थे जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी फुट के बीच 1906 के कैलकाटा सेशन में हाई बोर्ड लिए गए थे जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी 5 4 रेजोल्यूशंस डिस्प्यूट स्वदेशी बॉयकॉट etc the fight was over the 1906 resolutions on स्वदेशी बॉयकॉट नेशनल एजुकेशन एंड सेल्फ गवर्नमेंट विवाद 1906 के 4 प्रस्तावन स्वदेशी बॉयकॉट राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज को लेकर था विवाद 1906 के 4 प्रस्तावन स्वदेशी बॉयकॉट राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज को लेकर था 6 एक्सट्रीमिस्ट कैंडिडेट लाला लाजपत राय The extremists Viramdal wanted Lala Lajpat Rai और बाल गंगाधर तिलक as president. Extremists चाहते थे कि लाला लाजपत राय या तिलक में से कोई अध्यक्ष बने. Extremists चाहते थे कि लाला लाजपत राय या तिलक में से कोई अध्यक्ष बने. 7 Key leaders of both sides. Moderates Viramdal Feroz Shah Mehta Gokhale. Extremists Viramdal Lal Baal Pal and Arvindo Ghosh. Moderates के नेता Feroz Shah Mehta और गोखले थे. Extremists के लाल बाल पाल और अरविंदो घोष थे. Moderates के नेता Feroz Shah Mehta और गोखले थे. Extremists के लाल बाल पाल और अरविंदो घोष थे. 8 Outcome Expulsion of extremists. After the split, the moderates remained in control of the Congress and expelled the extremists for 9 years. फुट के बाद moderates का कब्जा रहा और उन्होंने extremists को 9 साल के लिए कांग्रेस से निकल दिया. फुट के बाद moderates का कब्जा रहा और उन्होंने extremists को 9 साल के लिए कांग्रेस से निकल दिया. 9 British policy divide and rule. The British government used the policy of support the moderates and suppress the extremists to weaken the movement. ब्रिटिश सरकार ने मॉडरेट्स को सहारा दो और एक्सट्रीमिस्ट को कुचलो किनाई से आंदोलन को कम किया ब्रिटिश सरकार ने मॉडरेट्स को सहारा दो और एक्सट्रीमिस्ट को कुचलो किनाई से आंदोलन को कम किया 10 reunification in Lucknow 1916 the two factions of the Congress finally reunited after 9 years in the Lucknow session of 1916 कांग्रेस के दोनों दल आखिरकार 9 साल बाद 1916 के लखनऊ सेशन में फिर से एक हुए कांग्रेस के दोनों दल आखिरकार 9 साल बाद 1916 के लखनऊ सेशन में फिर से एक हुए भाई सूरत स्प्लिट के लिए 10 पॉइंट्स यूपीएससी प्रीलिम्स का फेवरेट एरिया है राज बिहारी घोष का नाम और 4 रेजोल्यूशंस की लिस्ट बिल्कुल मत भूलना भाई तेरा पॉइंट बिल्कुल सही है एप्स पार्ट 2 में एक्सप्लेनेशन से पहले मेन आंसर भी साफ-साफ लिखूंगा ताकि तुझे ढूंढना ना पड़े ट्यून डॉक्टर लेवल की डेप्थ मांगी है तो आप रिजर्व डिपॉजिट रेशियो आरडीआर और मनी मल्टीप्लायर का ऐसे ऑपरेशन करेंगे कि सारा डर खत्म हो जाएगा पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द लेंडिंग ब्रेक लॉजिक इसको एक सिंपल गोल वॉल की तरह समझो मान लो बैंक के पास 100 रुपीस डिपॉजिट आए अगर बैंक सारे 100 रुपीस लोन पार देगा तो पैसे मार्केट में बहुत तेजी से घूमेंगे हाई मनी मल्टीप्लायर लेकिन आरबीआई कहता है रुको तुम सारा पैसा खर्च नहीं कर सकते सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कुछ पैसा अपने पास सेफ एसेट्स सोना गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखना पड़ेगा इन दोनों को मिलाकर बैंक है रिजर्व डिपॉजिट रेशियो आरडीआर लॉजिक जितना ज्यादा आरडीआर रिजर्व होगा बैंक के पास लोन देने के लिए उतना हाई कम पैसा बचेगा जब बैंक कम लोन देगा तो मार्केट में नया पैसा कम बनेगा यानी मनी मल्टीप्लायर गिर जाएगा पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन यूपीएससी सर्जरी लेवल क्वेश्चन व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन above about reserve deposit ratio RDR is correct आंसर बी आई एंड ओनली पोस्ट आंसर एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट आई ये डेफिनेशन है आरडीआर इक्वल्स रिजर्व्स टोटल डिपॉजिट्स इसमें बहुत कैश और आरडीआई के पास रखा पैसा दोनों आते हैं सही है स्टेटमेंट 2 इसका फार्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स फ्रैक 1 आरडीआर अगर नीचे वाली वैल्यू आरडीआर बढ़ेगी तो रिजल्ट मल्टीप्लायर अपने आप कम हो जाएगा सही है स्टेटमेंट 3 ये कह रहा है कि आरडीआई का इस पर असर नहीं होता ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आरडीआर का मेन हिस्सा सीआरआर और एसएलआर है जो आरडीआई हाई डिसाइड करता है गलत है पार्ट 3 डिटेल पोस्टमार्टम सारी पॉसिबिलिटीज एंड रेशियोस भाई यूपीएससी यहां से स्टेटमेंट निकल सकता है पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 ए टू जेड प्रीलिम्स फैक्ट्स भाई क्यों मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट्स मांगे थे तो ये रहा पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के वो 10 फैक्ट्स जो यूपीएससी हर साल घूमकर पूछता है 1 वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड इन जुलाई 1905 and implemented in October 1905 by लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन का ऐलान जुलाई 1905 में हुआ और 22 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने लागू किया बंगाल विभाजन का ऐलान जुलाई 1905 में हुआ और 22 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने लागू किया 2 ऑफिशियल रीजन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस द ब्रिटिश क्लेम द पार्टीशन was for better administration of a large province but the real aim was to weaken Indian nationalism सरकारी बहाना प्रशासनिक सुविधा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस था भारत में राष्ट्रवाद को कमजोर करना था सरकारी बहाना प्रशासनिक सुविधा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस था भारत में राष्ट्रवाद को कमजोर करना था 3 डिवीजन ईस्ट बंगाल vs वेस्ट बंगाल बंगाल was divided into West Bengal Hindu majority and East Bengal and Assam Muslim majority बंगाल को वेस्ट बंगाल हिंदू बहुमत और ईस्ट बंगाल एंड असम मुस्लिम बहुमत में बांटा गया था बंगाल को वेस्ट बंगाल हिंदू बहुमत और ईस्ट बंगाल एंड असम मुस्लिम बहुमत में बांटा गया था 4 implementation date October 16 1905 day of mourning the day the partition came into effect was observed as a day of mourning shock division across Bengal पार्टीशन लागू होने वाले दिन the 16th of October को पूरे बंगाल में शॉक दिवस के रूप में मनाया गया था पार्टीशन लागू होने वाले दिन the 16th of October को पूरे बंगाल में शॉक दिवस के रूप में मनाया गया था 5 symbol of unity रक्षा बंधन on the suggestion of Rabindranath Tagore people tied rakhi to each other as a symbol of Hindu Muslim unity रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर लोगों ने एक दूसरे को राखी बंधी ताकि हिंदू मुस्लिम एकता दिखा सकें रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर लोगों ने एक दूसरे को राखी बंधी ताकि हिंदू मुस्लिम एकता दिखा सकें 6 the song अमर सोना बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर composed अमर सोना बांग्ला during this movement which later became the national anthem of Bangladesh इसी आंदोलन के दौरान टैगोर ने अमर सोना बांग्ला लिखा था जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बना इसी आंदोलन के दौरान टैगोर ने अमर सोना बांग्ला लिखा था जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बना 7 rise of the Swadeshi movement the anti-partition movement led to the Swadeshi and boycott movement focusing on Indian goods and schools विभाजन के विरोध में हाई स्वदेशी और बॉयकॉट आंदोलन शुरू हुआ जिसमें भारतीय सामान पास हो दिया गया विभाजन के विरोध में हाई स्वदेशी और बॉयकॉट आंदोलन शुरू हुआ जिसमें भारतीय सामान पास हो दिया गया 8 ban on वंदे मातरम the government banned the shouting of the slogan वंदे मातरम in public during the protests
सरकार ने प्रोटेस्ट के दौरान सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम बोलबाला पाबंदी बैन लगा दी थी। सरकार ने प्रोटेस्ट के दौरान सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम बोलबाला पाबंदी बैन लगा दी थी। 9 फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 द पार्टीशन एंड ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल एनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन ढाका। विभाजन और फूट डालो और राजकारों की 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग बनाने में मदद की। विभाजन और फूट डालो और राजकारों की 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग बनाने में मदद की। 10 annulment in 1911 द पार्टीशन वाज फाइनली कैंसिल्ड annulled in 1911 during the Delhi दरबार by Lord Hardinge II। बंगाल विभाजन को आखिर 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान लॉर्ड हार्डिंग टू ने रैट कैंसिल कर दिया था। बंगाल विभाजन को आखिर 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान लॉर्ड हार्डिंग टू ने रैट कैंसिल कर दिया था। भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल के ये 10 फैक्ट्स यूपीएससी प्रीलिम्स की जांच है। द 16th of October की भाई टेरर लिए डॉक्टर लेवल की डेप्थ और पार्ट 4 में यूपीएससी के फैक्ट्स का डोज तैयार है। ये वो फैक्ट्स है जो अक्सर नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स में देती है। पार्ट प्रीलिम्स के ऑप्शंस में स्टेटमेंट बनकर आती है। पहले इस मनी मल्टीप्लायर के सवाल का पूरा ऑपरेशन करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द लीकी बकेट लॉजिक। मनी मल्टीप्लायर m को एक बल्टी इकोनॉमी की तरह समझो जिसमें आरबीआई पानी बेस मनी डालता है। बल्टी में जितना ज्यादा पानी रहेगा उतना हाई खेत इकोनॉमी हरा भरा होगा। लेकिन अगर बल्टी में चेक लीक्स है तो पानी मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। सीआरआर रिजर्व ली अगर आरबीआई बैंकों को बोले कि साइड ऑफ रिजर्व में रखो तो बैंक लोन कम दे पाएंगे। यानी बल्टी का एक हिस्सा ब्लॉक कर दिया गया। कैश रेफरेंस पब्लिकली अगर लोग पैसा बैंक में जमा करने के बजाय अपने घर तिजोरी में रखने लगन आईसीडीआर तो वो पैसा बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकल गया। बैंकिंग सिस्टम के पास नया पैसा बनाने के लिए रॉ मटेरियल डिपॉजिट फाइनली बैच। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन यूपीएससी मास्टर लॉजिक। क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस आर लाइकली टू रिड्यूस द मनी मल्टीप्लायर? आंसर ए आई एंड टू ओनली। पोस्ट आंसर एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट आई सीआरआर बंधन का मतलब है बैंकों की लेंडिंग पावर का कम होना। लेस लेंडिंग इक्वल्स लेस मनी क्रिएशन इक्वल्स मल्टीप्लाई डाउन। सही है। स्टेटमेंट 2 जब जनता कैश अपने पास रखती है तो बैंकों के पास डिपॉजिट कम आते हैं। बिना डिपॉजिट के बैंक लोन नहीं दे सकते इसलिए मल्टीप्लाई डाउन। सही है। स्टेटमेंट 3 रेपो रेट कम होना एक्सपेंशनरी होता है। इससे लोग सस्ता लोन लेकर खर्च बढ़ाते हैं जिससे बैंकिंग सर्कुलेशन बढ़ता है और मल्टीप्लायर होता है। गलत है। पार्ट 3 डिटेल पोस्टमार्टम टेक्निकल न्यूएंसेस ऑफ प्रीलिम्स। भाई ये तीन टर्म्स दिमाग में छाप लो यूपीएससी यहां से लॉजिक घुमा सकता है। करेंसी डिपॉजिट रेशियो सीडीआर इक्वल्स फ्रैक्ट सीयू डीडी करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक डिमांड डिपॉजिट्स। जितना ज्यादा लोग कैश रखेंगे उतना कम मल्टीप्लाई होगा। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो आरडीआर इक्वल्स फ्रैक्ट रिजर्व डिपॉजिट्स। जितना ज्यादा रिजर्व सीआरआर एसएलआर उतना कम मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर फार्मूला m इक्वल्स फ्रैक्ट 1 प्लस सीडीआर आरडीआर प्लस सीडीआर। इस फार्मूला से साफ है कि अगर नीचे वाली वैल्यूज आरडीआर या सीडीआर बनेंगी तो मल्टीप्लायर m गिरेगा। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास स्वदेशी मूवमेंट 1905 हिडन फैक्ट्स A to Z डिटेल्स। भाई ट्यून गजब फैक्ट्स मान के लेना। ये रहा है स्वदेशी आंदोलन के वो फैक्ट्स जो 90% बच्चे नहीं जानते। पूरा फोकस प्रीलिम्स के डीप फैक्ट्स पर है। 1 दी सिनेमानी न्यूज़पेपर रिकमेंडेशन। The idea of boycott was first suggested by Krishna Kumar Mitra in his journal Sanjeevani in July 1905. boycott का सबसे पहला सुझाव कृष्ण कुमार मित्रा ने अपने अकबर संजीवनी में जुलाई 1905 में दिया था। सिनेमानी का सबसे पहला सुझाव कृष्ण कुमार मित्रा ने अपने अकबर संजीवनी में जुलाई 1905 में दिया था। 2 प्रोक्लेमेशन टाउन हॉल कलकत्ता। The formal proclamation of the Swadeshi movement was made on August 7, 1905 at the Calcutta Town Hall. स्वदेशी आंदोलन की रस्मी घोषणा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की रस्मी घोषणा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में की गई थी। 3 स्वदेश बंधाव समिति बरिसल। अश्विनी कुमार दत्त फाउंडेड द स्वदेश बंधाव समिति इन बरिसल which became the most powerful mass mobilization tool. अश्विनी कुमार दत्त ने बरिसल में स्वदेश बंधाव समिति बनाई जो भी इकट्ठे करने का सबसे बड़ा हथियार बनी। अश्विनी कुमार दत्त ने बरिसल में स्वदेश बंधाव समिति बनाई जो भी इकट्ठे करने का सबसे बड़ा हथियार बनी। 4 बंगाल नेशनल कॉलेज अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष was the first principal of the Bengal National College founded in August 1906. अरबिंदो घोष बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल बने थे जिसकी स्थापना अगस्त 1906 में हुई थी। अरबिंदो घोष बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल बने थे जिसकी स्थापना अगस्त 1906 में हुई थी। 5 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन NCE. The NCE was set up on August 15, 1906 to organize the system of education on national lines and under national control. The 15th of August 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन NCE बनाई गई ताकि देश के हिसाब से शिक्षा दी जा सके। The 15th of August 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन NCE बनाई गई ताकि देश के हिसाब से शिक्षा दी जा सके। 6 Bengal Chemicals and PC. Ray. Prafulla Chandra Ray set up the Bengal Chemicals Factory during this movement to promote indigenous industry. प्रफुल्ल चंद्र रे ने बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री खोली ताकि भारतीय उद्योग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके। प्रफुल्ल चंद्र रे ने बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री खोली ताकि भारतीय उद्योग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके। 7 पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड कलाई सर्कुलर। द गवर्नमेंट इशूड द कलाई सर्कुलर टू थ्रेटन स्टूडेंट्स विद एक्सपल्शन if they participated in the movement. सरकार ने कलाई सर्कुलर निकाला ताकि स्टूडेंट्स को आंदोलन से दूर रखा जा सके कॉलेज से निकलने की धमकी दी। सरकार ने कलाई सर्कुलर निकाला ताकि स्टूडेंट्स को आंदोलन से दूर रखा जा सके कॉलेज से निकलने की धमकी दी। 8 lack of Muslim peasant support. While many Muslims joined, the movement failed to get the support of the Muslim peasantry, especially in East Bengal. मुसलमानों ने साथ को दिया पार्टी ईस्ट बंगाल के मुस्लिम किसान पेजेंट्स इस आंदोलन से दौड़ रहे थे। मुसलमानों ने साथ को दिया पार्टी ईस्ट बंगाल के मुस्लिम किसान पेजेंट्स इस आंदोलन से दौड़ रहे थे। 9 ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स एज टूल्स। तिलक used the Ganapati and Shivaji festivals in Maharashtra to spread the message of Swadeshi to the masses. तिलक ने गणपति और शिवाजी उत्सव का इस्तेमाल करके स्वदेशी का संदेश आम लोगों तक पहुंचाया। तिलक ने गणपति और शिवाजी उत्सव का इस्तेमाल करके स्वदेशी का संदेश आम लोगों तक पहुंचाया। 10 First use of Swaraj word in Congress. The word Swaraj was first used from the Congress platform by Dadabhai Naoroji in the 1906 Calcutta session. कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल दादाभाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता सेशन में किया था। कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल दादाभाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता सेशन में किया था। भाई ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एएस का खेल यूपीएससी में अक्सर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में फंस जाता है। इंटरेस्ट रेट बर्डन से लोग खर्च को तुरंत बढ़ा देते हैं पर फैक्ट्री की कैपेसिटी रातों रात नहीं बढ़ती। इसलिए ये इमीडिएट सप्लाई का मामला नहीं है। चलो इसका डॉक्टर लेवल ऑपरेशन करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द डिमांड बीएस कैपेसिटी लॉजिक। इसको ऐसे समझो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किया। डिमांड साइड एड आपने सोचा या लोन सस्ता है नई कार ले लेता हूं या घर बनवा लेता हूं। सबने ऐसा हाई सोचा तो मार्केट में डिमांड बढ़ गई। सप्लाई साइड एएस फैक्ट्री वाला भी लोन लेकर नई मशीन लगाएगा पर मशीन आने में इंस्टॉल होने में और प्रोडक्शन शुरू होने में टाइम लगता है। इसलिए इंटरेस्ट रेट देने से एग्रीगेट डिमांड ऐड तो नेसेसरी जरूर बढ़ती है पर एग्रीगेट सप्लाई एएस तुरंत नहीं बढ़ती। सप्लाई बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी लेबर और कच्चा माल रॉ मटेरियल चाहिए होता है। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास द घर मूवमेंट 1913 गजब फैक्ट्स ए टू जेड डिटेल्स। भाई ट्यू मॉडर्न हिस्ट्री के हिडन फैक्ट्स मान के लेना। ये रहा घर पार्टी के वो फैक्ट्स जो नॉर्मल किताबों में नहीं मिलते। पूरा ध्यान से देखना। 1 ओरिजिनल नेम पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। द घर पार्टी वाज ओरिजिनली फाउंडेड एज द पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन इन 1913। घर पार्टी का असली नाम पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था जिसकी स्थापना 1913 में हुई थी। घर पार्टी का असली नाम पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था जिसकी स्थापना 1913 में हुई थी। 2 द वीकली जर्नल घर द नेम सोर्स। द पार्टी स्टार्टेड अ वीकली जर्नल कॉल्ड घर विद द मास्टहेड अंग्रेजी राज का दुश्मन एनिमी ऑफ ब्रिटिश रूल। इन्होंने घर नाम का हैप्टू वाली वीकली अकबर शुरू किया जिस पर लिखा हुआ था अंग्रेजी राज का दुश्मन। इन्होंने घर नाम का हैप्टू वाली वीकली अकबर शुरू किया जिस पर लिखा हुआ था अंग्रेजी राज का दुश्मन। 3 हेडक्वार्टर्स युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को। The headquarters of the Ghar Party was located in San Francisco and was named Yugantar Ashram. Ghar Party का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था और उसका नाम युगांतर आश्रम रखा गया था। Ghar Party का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था और उसका नाम युगांतर आश्रम रखा गया था। 4 फाउंडिंग प्रेसिडेंट सोहन सिंह भटना। While Lala Hardayal was the brain, Sohan Singh Bhatna was the first president of the Ghar Party. Lala Hardayal इसके मुख्य दिमाग थे पर सोहन सिंह भटना Ghar Party के पहले प्रेसिडेंट बने थे। Lala Hardayal इसके मुख्य दिमाग थे पर सोहन सिंह भटना Ghar Party के पहले प्रेसिडेंट बने थे। 5 First issue of Ghar Urdu language November 1, 1913. The first issue of the Ghar journal was published in Urdu followed by Gurmukhi, Punjabi and other languages.
घर रबर का पहला अंक इशू उर्दू में छपा था, उसके बाद ये गुरमुखी और बाकी भाषाओं में आया। घर रबर का पहला अंक इशू उर्दू में छपा था, उसके बाद ये गुरमुखी और बाकी भाषाओं में आया। 6. Coimbatore Maru incident 1914 connection. The Coimbatore Maru incident, where ship of Indian immigrants was turned back from Canada, acted as a catalyst for further activities. कोमबता मारू घटना ने जिसमें भारतीयों से भरे जहाज को कनाडा से वापस भेज दिया गया था, घर आंदोलन में आग का काम किया। कोमबता मारू घटना ने जिसमें भारतीयों से भरे जहाज को कनाडा से वापस भेज दिया गया था, घर आंदोलन में आग का काम किया। 7. Planning the February 21st 1915 revolt. The Ghar Rights planned to ban India armed revolt on February 21st 1915, starting from Punjab, but it was leaked by a traitor. घराने ने 21st February 1915 को पूरे भारत में एक सशस्त्र विद्रोह आर्म रिवोल्ट की योजना बनाई थी, पारी गद्दार ने खबर लीक कर दी। घराने ने 21st February 1915 को पूरे भारत में एक सशस्त्र विद्रोह आर्म रिवोल्ट की योजना बनाई थी, पारी गद्दार ने खबर लीक कर दी। 8. Key leader in India, Raj Bihari Bose. While the movement was abroad, the Ghar Rights contacted Raj Bihari Bose to lead the revolt within India. जब ये आंदोलन विदेश में था, तब भारत में विद्रोह का नेतृत्व लीडरशिप करने के लिए राज बिहारी बोस से संपर्क किया गया था। जब ये आंदोलन विदेश में था, तब भारत में विद्रोह का नेतृत्व लीडरशिप करने के लिए राज बिहारी बोस से संपर्क किया गया था। 9. The role of Kartar Singh Sarabha. At only 19, Kartar Singh Sarabha was one of the most active members and was later executed by the British. सिर्फ 19 साल की उम्र में करतार सिंह सराभा इसके सबसे एक्टिव मेंबर थे, जिन्हें बाद में एंग्रेजन ने फांसी दे दी थी। सिर्फ 19 साल की उम्र में करतार सिंह सराभा इसके सबसे एक्टिव मेंबर थे, जिन्हें बाद में एंग्रेजन ने फांसी दे दी थी। 10. Secular character of the movement. The Ghar movement was purely secular, where religion was considered a private affair and didn't interfere in revolutionary goals. घर आंदोलन पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर था, जहां धर्म को निजी मामला माना जाता था और यह आजादी के लक्ष्य में रुकावट नहीं बना। घर आंदोलन पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर था, जहां धर्म को निजी मामला माना जाता था और यह आजादी के लक्ष्य में रुकावट नहीं बना। Part 2. Practice zone UPSC surgery level. Question. Consider the following statements about interest rates and aggregate supply AS. Answer. D. Statement I is incorrect but statement 2 is correct. Post answer explanation. Statement I. Necessarily word हमेशा खतरनाक होता है। इंटरेस्ट रेट गिरने से प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो सकती है, पार सप्लाई बढ़ने के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इसका डायरेक्ट असर एडी पार होता है, एएस पार नहीं। गलत है। स्टेटमेंट 2 ये बिल्कुल सही है। जब बैंक से पैसा सस्ता मिलता है, लोअर बोरोइंग कॉस्ट, तो बिजनेसमैन इन्वेस्ट करते हैं और लोग खर्च। ये इकोनॉमी को स्टिमुलेट ओटीजी काटर है। सही है। पार्ट 3 डिटेल पोस्टमार्टम सारी पॉसिबिलिटीज एंड एएस गैप। भाई यूपीएससी में ये 3 कॉन्सेप्ट्स याद रखना। इंटरेस्ट रेट, राइट एरो एड, ये डायरेक्ट रेशो है। इंटरेस्ट गिरा, राइट एरो कंजम्पशन बढ़ा, राइट एरो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, राइट एरो एडी बढ़ा। एएस डिटरमिनेंट्स एग्रीगेट सप्लाई डिपेंड करती है लेबर की प्रोडक्टिविटी पार्ट, टेक्नोलॉजी पार्ट और रॉ मटेरियल के दाम पार्ट। शॉर्ट रन में लॉन्ग रन, शॉर्ट रन में इंटरेस्ट रेट से डिमांड बढ़ता है। लॉन्ग रन में जब वो इन्वेस्टमेंट नई फैक्ट्री बन जाता है, तब जाकर सप्लाई बढ़ती है। भाई घर मूवमेंट के लिए फैक्ट्स युगांतर आश्रम उर्दू जर्नल द 21st February डेट प्रीलिम्स में सीधा आते हैं। कैसे लगाइए डॉक्टर लेवल डोज। भाई ये फॉर्म ऑफ मनी वाला सवाल तेरे बेसिक चेक करने के लिए बेहतरीन है। यूपीएससी अक्सर बैंक मनी, फिएट मनी और लीगल टेंडर जैसे टर्म्स में कंफ्यूज करता है। चलो इसका पूरा ऑपरेशन करते हैं और पार्ट 4 में मॉडर्न हिस्ट्री के गजब फैक्ट्स का नया डोज लेते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द इंट्रिंसिक बेस ट्रस्ट लॉजिक। पैसा मनी की 3 मुख्य रूप हैं जो इस सवाल में छुपे हैं। कमोडिटी मनी जिस चीज का सिक्का है, उस चीज की अपनी कीमत है। जैसे सोना का सिक्का, अगर उस पे लगा दूं तो सोना बचेगा जिसकी वैल्यू है। इसलिए आइस इंट्रिंसिक वैल्यू असली कीमत वाला पैसा कहते हैं। बैंक मनी ये वो पैसा है जो बैंक के खाते में डिमांड डिपॉजिट के रूप में है। चेक या यूपीआई से चलता है। सोना का सिक्का बैंक मनी नहीं होता। फिएट फिडुशियरी मनी हमारा नया 500 रुपीस का नोट। इसकी अपनी कोई कीमत नहीं है, ये सिर्फ एक कागज है। इसकी वैल्यू तब तक है जब तक लोगों को आरबीआई का ट्रस्ट विश्वास है। लिमिटेड लीगल टेंडर ये वो पैसा है जिसे आप एक हद तक खा लेने के लिए किसी को मजबूर कर सकते हो। इंडिया में सिक्के कॉइंस लिमिटेड लीगल टेंडर है सिर्फ 1000 रुपीस तक की पेमेंट के लिए। Part 2 practice on UPSC master logic. Question. How many of the above statements are correct? Answer. B. Only 2. Statement I are correct. Post answer explanation. Statement I. Commodity money like gold, silver has intrinsic value. सही है। Statement 2. Gold coin metallic commodity money है, बैंक मनी चेकिंग अकाउंट्स नहीं। गलत है। Statement 3. Limited legal tender amount की लिमिट बताता है AG up to 1000 रुपीस ट्रांजैक्शन टाइप की नहीं। गलत है। Statement I. इंडियन रुपये एक फिएट मनी है जो ट्रस्ट और गवर्नमेंट के पार चलती है। सही है। Part 3 डिटेल पोस्टमार्टम लीगल टेंडर एंड एक्ट्स। भाई ये फैक्ट्स प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बनकर फंसते हैं। कॉइनेज एक्ट 2011 इसके तहत 1 रुपये से ऊपर के सिक्के सिर्फ 1000 रुपीस तक की पेमेंट के लिए लीगल टेंडर है, 50 पैसे का सिक्का सिर्फ 10 रुपीस तक के लिए। अनलिमिटेड लीगल टेंडर हमारे बैंक नोट्स पेपर करेंसी अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। आप किसी को 1 करोड़ रुपीस का पेमेंट भी नोट्स में कर सकते हो और वो लेने से मना नहीं कर सकता। डिजिटल लिमिट्स अलग है, पार लीगल टेंडर स्टेटस अनलिमिटेड है। फिडुशियरी बेस फिएट सरकार के ऑर्डर से चलता है। फिडुशियरी सिर्फ ट्रस्ट पार्ट जैसे चेक सरकार ने मजबूर नहीं किया लेने को, पार लॉ ट्रस्ट पार लेते हैं। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास होम रूल लीग मूवमेंट 1916 हाई यील्ड फैक्ट्स। भाई क्यों मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट्स मांगे थे, तो ये रहा है होम रूल लीग के वो फैक्ट्स जो यूपीएससी के ऑप्शंस में हिडन ट्रैप मिलते हैं। 1. 2 separate leagues, not one. There were 2 separate home rule leagues, Tilak's League April 1916 and Annie Besant's League September 1916. 2 other home rule leagues थी, तिलक की April 1916 और Annie Besant's League September 1916. 2 other home rule leagues थी, तिलक की April 1916 और Annie Besant's League September 1916. 2. Tilak's area vs Besant's area, prelims favorite. Tilak's League worked in Maharashtra, excluding Bombay, Karnataka, central provinces and Berar. Besant's League covered the rest of India. तिलक की लीग महाराष्ट्र, बॉम्बे छोड़कर कर्नाटका और सेंट्रल प्रोविंसेस में थी, बेसेंट की लीग बाकी पूरे भारत में। तिलक की लीग महाराष्ट्र, बॉम्बे छोड़कर कर्नाटका और सेंट्रल प्रोविंसेस में थी, बेसेंट की लीग बाकी पूरे भारत में। 3. Headquarter locations. Tilak's League was headquartered in Pune, while Annie Besant's League was based in Adyar near Madras. तिलक की लीग का HQ पुणे में था और Annie Besant की लीग का अड्यार मद्रास में। तिलक की लीग का HQ पुणे में था और Annie Besant की लीग का अड्यार मद्रास में। 4. The slogan Swaraj is my birthright. It was during this movement that Tilak gave his famous slogan Swaraj is my birthright and I shall have it. इसी आंदोलन के दौरान तिलक ने अपना महान नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं न्याय से लेकर रहूंगा। इसी आंदोलन के दौरान तिलक ने अपना महान नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं न्याय से लेकर रहूंगा। 5. Journals used New India and Commonwealth. Annie Besant used her 2 journals, New India and The Commonwealth, to spread the message of home rule. Annie Besant ने अपने दो अखबार न्यू इंडिया और द कॉमनवेल्थ के जरिए इसका प्रचार किया। Annie Besant ने अपने दो अखबार न्यू इंडिया और द कॉमनवेल्थ के जरिए इसका प्रचार किया। 6. Tilak's journals Kesari and Maharata. Tilak used Kesari, Marathi and Maharata English to mobilize the masses for the home rule cause. तिलक ने केसरी और महाराटा अखबार का इस्तेमाल लोगों को जगने के लिए किया। तिलक ने केसरी और महाराटा अखबार का इस्तेमाल लोगों को जगने के लिए किया। 7. First president of Besant's League. While Annie Besant was the leader, George Arundel was the organizing secretary and VP. वालिया was a key associate. Besant की लीग में जॉर्ज अरुंडेल और बीपी। वालिया मुख्य सहयोगी एसोसिएट्स थे। बेसेंट की लीग में जॉर्ज अरुंडेल और बीपी। वालिया मुख्य सहयोगी एसोसिएट्स थे। 8. Support from Jinnah and Nehru. मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू and MK. Jinnah joined Annie Besant's home rule league. मोतीलाल नेहरू, JN नेहरू और MK. जिन्ना ने Annie Besant की लीग ज्वाइन की थी। मोतीलाल नेहरू, JN नेहरू और MK. जिन्ना ने Annie Besant की लीग ज्वाइन की थी। 9. The Anglo-Indian and Muslim League stance. Anglo-Indians, most Muslims except the younger lot and non-Brahmins in the south did not support the movement. Anglo-Indians और साउथ के नॉन-ब्राह्मण्स ने इस आंदोलन का साथ नहीं दिया था। Anglo-Indians और साउथ के नॉन-ब्राह्मण्स ने इस आंदोलन का साथ नहीं दिया था। 10. Montague's Declaration 1917 and end of movement. The movement fizzled out after the Montague Declaration of 1917, which promised responsible government in the future. 1917 के Montague Declaration के बाद ये आंदोलन ढीला पड़ गया और आखिरकार खत्म हो गया। 1917 के Montague Declaration के बाद ये आंदोलन ढीला पड़ गया और आखिरकार खत्म हो गया। भाई होम रूल लीग के ये फैक्ट्स दिमाग में से भाई मैं तेरी बात बिल्कुल समझ गया हूं। 2. टाइम क्रंच में है और तुझे कैप्सूल फॉर्म में डेटा चाहिए जो सीधा दिमाग में घुसे और पेपर में टिक हो जाए। एब्स पार्ट 4 में 1.1 फैक्ट वाली बात बस बैंड। एक फ्लैट हम डेटा डेंसिटी बढ़ाएंगे, एक हाई पॉइंट में एस्टिमेट का बर्थ डेथ मेंबर्स और इंपैक्ट सब डिबेट लेंगे ताकि 10 पॉइंट्स का मतलब हो कम से कम 30 to 40 सॉलिड फैक्ट्स। चलो पहले इस आरबीआई प्रॉमिस वाले कांसेप्ट का ऑपरेशन करते हैं। डॉक्टर लेवल पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द इश्यू इज गारंटी लॉजिक। जब आप 100 रुपीस का नोट देखते हो तो वो सिर्फ एक पेपर है।
आसपास लिखा, आई प्रॉमिस टू पे का मतलब ये नहीं है कि आरबीआई आपको सोना गोल्ड देगा। इसका असली मतलब ये है, स्टेटस ऑफ डेट, ये नोट आरबीआई पार्ट 1 उधार लायबिलिटी है। आरबीआई कह रहा है कि इसका वैल्यू 100 रुपीस के बराबर मैं आरबीआई गारंटी करता हूं। लीगल टेंडर स्टेटस, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने साइन किया है और ये ऑर्डर फियाट है, इसलिए पूरे भारत में कोई भी इसे लेने से मना नहीं कर सकता। एक्सचेंजेबिलिटी, अगर आप ये 100 रुपीस का पुराना या फाटा नोट आरबीआई को दो तो वो आपको 100 रुपीस के दूसरे नोट या सिक्के देगा। वो आपको 100 रुपीस का गेहूं या सोना नहीं देगा। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन यूपीएससी सर्जरी लेवल क्वेश्चन Q39 A currency note issued by the Reserve Bank of India RBI states I promise to pay the bearer the sum of what does the statement signify in relation to fiat money and legal tender answer C it signifies the notice of promise of payment by the RBI establishing its status as fiat money and legal tender post answer explanation fiat money condition इसके लिए दो चीजें चाहिए physical form और issuer की authority ये promise clause कहता है कि authority RBI इसके पीछे खड़ी है legal tender condition इस promise की वजह से ये कानून बन जाता है कि ये debt settle करने के काम आएगा liability ये RBI की बैलेंस शीट में liability साइड दिखाया जाता है currency in circulation part 3 the date postmortem सारी possibilities in currency acts भाई ये तीन हाई लेवल फैक्ट्स दिमाग में डाइजेस्ट कर लो सेक्शन 26 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 ये सेक्शन कहता है कि हर बैंक नोट लीगल टेंडर होगा और भारत सरकार उसकी वैल्यू की गारंटी देगी डेमोनेटाइजेशन कनेक्शन जब 2016 में नोट बैन हुई तो सरकार ने इसी लीगल टेंडर स्टेटस को वापस ले लिया था कागज वही रहा प्रॉमिस खत्म हो गया डिजिटल रूपी ई रूपी याद रखना डिजिटल रूपी आरबीआई की वही लायबिलिटी है जो फिजिकल नोट पर है ये कोई कमोडिटी नहीं बल्कि डिजिटल फियाट मनी है पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एनसीएम 1920-22 इंचेस A to Z हाई डेंसिटी फैक्ट्स भाई अब देख फैक्ट डेंसिटी इन 10 पॉइंट्स में तेरा एनसीएम का 80% सिलेबस कवर हो जाएगा 1 बैकग्राउंड एंड लॉन्च डेट August 1 1920 एनसीएम वाज लॉन्च्ड ऑन August 1 1920 द सेम डे बाल गंगाधर तिलक पास अवे इट वाज विद द खिलाफ मूवमेंट लेड बाय अली ब्रदर्स शौकत मोहम्मद अली एंड अबुल कलाम आजाद एनसीएम द 1st ऑफ August 1920 को शुरू हुआ उसी दिन तिलक की मृत्यु हुई आइजल ब्रदर्स और आजाद के खिलाफ आंदोलन के साथ मिला दिया गया था एनसीएम द 1st ऑफ August 1920 को शुरू हुआ उसी दिन तिलक की मृत्यु हुई आइजल ब्रदर्स और आजाद के खिलाफ आंदोलन के साथ मिला दिया गया था 2 स्पेशल बीएस एनुअल सेशंस कैलकाटा नागपुर 1920 a special session in Calcutta September 1920 president Lala Lajpat Rai approved NCM the annual Nagpur session December 1920 president C विजय भट्टाचार्य ratified it and changed Congress's vote to स्वराज कैलकाटा स्पेशल सेशन लाजपत राय ने अप्रूव किया नागपुर एनुअल सेशन विजय भट्टाचार्य ने स्वराज का लक्ष्य पक्का किया कैलकाटा स्पेशल सेशन लाजपत राय ने अप्रूव किया नागपुर एनुअल सेशन विजय भट्टाचार्य ने स्वराज का लक्ष्य पक्का किया 3 institutional boycott in national schools students left government schools to join Kashi Vidyapith Gujarat Vidyapith Jamia Millia Asamiya and Bihar Vidyapith Subhash Chandra Bose became the principal of National College Calcutta लोगों ने सरकारी स्कूल छोड़ और काशी गुजरात विद्यापीठ ज्वाइन किया एससी बोस नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल बने लोगों ने सरकारी स्कूल छोड़ और काशी गुजरात विद्यापीठ ज्वाइन किया एससी बोस नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल बने 4 लीगल बॉयकॉट द ग्रेट लॉयर्स टॉप लॉयर्स लाइक मोतीलाल नेहरू सीआर दास सी राजगोपालाचारी सैफुद्दीन किचलू वल्लभ भाई पटेल एंड असाफ अली gave up their lucrative legal practices मोतीलाल नेहरू सीआर दास राजाजी और पटेल जैसे बड़े विलन ने अपनी चलती हुई वकालत छोड़ दी थी मोतीलाल नेहरू सीआर दास राजाजी और पटेल जैसे बड़े विलन ने अपनी चलती हुई वकालत छोड़ दी थी 5 economic boycott and Chakha movement foreign cloth was burnt in bonfires import of foreign cloth halved from 102 crore rupees to 57 crore rupees 20 lakh चरखास were distributed under the Tilak Swaraj fund which collected 1 crore rupees विदेशी कपड़ा जले गया और उसका इंपोर्ट आधा हो गया तिलक स्वराज फंड में 1 crore rupees इकट्ठे हुए और 20 लाख चरखे बांध दिए विदेशी कपड़ा जले गया और उसका इंपोर्ट आधा हो गया तिलक स्वराज फंड में 1 crore rupees इकट्ठे हुए और 20 लाख चरखे बांध दिए 6 regional variations UP Andhra Bengal in UP Baba Ramchandra led a movement in Andhra Alluri Sitaram Raju led Ramp rebellion in Kerala Mughal rebellion occurred in Punjab Akali movement started at 3 Gurudwaras यूपी में बाबा रामचंद्र एका आंध्र में सीताराम राजू रैंप केरला में मुगला और पंजाब में अकाली आंदोलन इसी दौरान हुए यूपी में बाबा रामचंद्र एका आंध्र में सीताराम राजू रैंप केरला में मुगला और पंजाब में अकाली आंदोलन इसी दौरान हुए 7 participation of women in masses women like बसंती देवी wife of CR दास were arrested for the first time in large numbers liquor shops were picketed across the country बसंती देवी जैसी महिलाओं ने गिरफ्तारी दी पूरे देश में शराब की दुकानों पर धरना पिकेट दिया गया बसंती देवी जैसी महिलाओं ने गिरफ्तारी दी पूरे देश में शराब की दुकानों पर धरना पिकेट दिया गया 8 चौरी चौरा इंसिडेंट February 4 1922 in Gorakhpur UP a mob burned 22 policemen alive at चौरी चौरा police station leading Gandhi to immediately suspend the movement गोरखपुर के चौरी चौरा में भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जिसके बाद गांधी ने आंदोलन रोक दिया गोरखपुर के चौरी चौरा में भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जिसके बाद गांधी ने आंदोलन रोक दिया 9 बारडोली रेजोल्यूशन February 12 1922 the Congress working committee met at Bardoli and officially called off the non-cooperation movement much to the disappointment of young leaders like Nehru and Bose बारडोली रेजोल्यूशन के जरिए एनसीएम को ऑफिशियली खत्म किया गया जिससे नेहरू और बोस जैसे जवान नेता बहुत निराश हुए बारडोली रेजोल्यूशन के जरिए एनसीएम को ऑफिशियली खत्म किया गया जिससे नेहरू और बोस जैसे जवान नेता बहुत निराश हुए 10 गांधी अरेस्ट मार्च 1922 गांधी was arrested on March 10 1922 and sentenced to 6 years of imprisonment by Judge Broomfield for sedition the 10th of March 1922 को गांधी को गिरफ्तार किया गया और जज ब्रूमफील्ड ने उन्हें 6 साल की सजा सुनाई the 10th of March 1922 को गांधी को गिरफ्तार किया गया और जज ब्रूमफील्ड ने उन्हें 6 साल की सजा सुनाई भाई ये 10 पॉइंट्स नहीं ये एनसीएम का पूरा डेटा बैंक है नागपुर वीएस कैलकाटा सेशन विद्यापीठ के नाम और रीजनल रेबेलियंस को रैटलर एक फ्लैट बाटा क्या ये भाई तेरी रिक्वेस्ट आंखों पार बिल्कुल सही पता है क्यों यूपीएससी में सिर्फ सही आंसर जानना काफी नहीं है बल्कि बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं ये जानना है असली स्मार्ट स्टडी है एप्स पार्ट 3 में हम हर एक स्टेटमेंट की चेक करेंगे चाहे वो सही हो या गलत चलो स्क्यूफ्लेशन का डॉक्टर लेवल ऑपरेशन करते हैं पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द ऑड वन आउट लॉजिक नॉर्मल इन्फ्लेशन में सारी चीजें महंगी होती हैं और स्क्यूफ्लेशन में इकोनॉमी का नक्शा पूरा स्क्यू टेढ़ा हो जाता है इसको ऐसे समझो पूरी इकोनॉमी शांत है पर अचानक सिर्फ दाल चावल और तेल के दाम आसमान छू रहे हैं जबकि मोबाइल कपड़े और कार के दाम वही हैं यानी इन्फ्लेशन यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि कुछ सेक्टर्स में कंसंट्रेटेड है ये अक्सर सप्लाई चेन के ट्यूब में बोटलनेक की वजह से होता है पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन यूपीएससी मास्टर लॉजिक क्वेश्चन Q40 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्क्यूफ्लेशन आंसर सी बोथ आई टू पोस्ट आंसर लॉजिक स्टेटमेंट आई प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज राइज डिस्प्रोपोर्शनेटली ये स्क्यूफ्लेशन की मुख्य पहचान है सही है स्टेटमेंट 2 रिजल्ट फ्रॉम सप्लाई बोटलनेक्स अगर सिर्फ प्याज की फसल खराब हो जाए तो सिर्फ प्याज महंगा होगा ये सप्लाई बोटलनेक हाई स्क्यूफ्लेशन लगा है सही है पार्ट 3 द डेट पोस्टमार्टम सारी स्टेटमेंट्स एंड ऑप्शंस का एक्स-रे भाई आप ध्यान से देखिए यूपीएससी यहां से और क्या निकाल सकता है स्टेटमेंट आई का पोस्टमार्टम अगर सारी चीजें फूड प्लस फ्यूल प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक साथ बढ़ती तो हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते अगर सिर्फ नॉन फूड नॉन फ्यूल बढ़ता तो कौन इन्फ्लेशन पर यहां डिस्प्रोपोर्शनेट वर्ड है इसका मतलब है असमानता कुछ बहुत महंगा कुछ स्टेबल इसलिए ये स्क्यूफ्लेशन है स्टेटमेंट 2 का पोस्टमार्टम इसमें स्पेसिफिक सेक्टर्स पास है अगर पूरी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाती तो वो डिमांड पुल होता लेकिन स्क्यूफ्लेशन हमेशा स्ट्रक्चरल या सप्लाई साइड जाकर से होता है जैसे बारिश से खेती खराब होना या किसी एक देश से इंपोर्ट रुक जाना कंफ्यूजन पॉइंट लॉ स्क्यूफ्लेशन और स्टैग्फ्लेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं याद रखना स्टैग्फ्लेशन में बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट शामिल होती है जबकि स्क्यूफ्लेशन सिर्फ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास स्वराज वीएस नो चेंजेस 1922-23 A to Z हाई डेंसिटी फैक्ट्स भाई ट्यून गजब फैक्ट्स मान के लेना एनसीएम के बाद कांग्रेस में जो फार हुई उसके लिए पॉइंट्स 80% सिलेबस कवर करेंगे 1 फॉर्मेशन लीडर्स जनवरी 1 1923 आफ्टर एनसीएम सस्पेंशन कांग्रेस स्प्लिट इनटू स्वराज प्रो चेंजेस लेड बाय सीआर दास प्रेसिडेंट एंड मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी एंड नो चेंजेस लेड बाय सी राजगोपालाचारी वल्लभ भाई पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद एनसीएम के बाद कांग्रेस 2 हिस्से में बंटी स्वराज सीआर दास मोतीलाल नेहरू और नो चेंजेस राजाजी पटेल प्रसाद एनसीएम के बाद कांग्रेस 2 हिस्से में बंटी स्वराज सीआर दास मोतीलाल नेहरू और नो चेंजेस राजाजी पटेल प्रसाद 2 द गया सेशन कॉन्फ्लिक्ट December 1922 द गया सेशन प्रेसिडेंट सीआर दास रिजेक्टेड स्वराज प्रपोजल टू एंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल सीआर दास रिजाइंड फ्रॉम द कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी विद कांग्रेस गया सेशन में काउंसिल एंट्री का प्रस्ताव ड्रैग हुआ सीआर दास ने इस्तीफा देकर कांग्रेस के अंदर हाई स्वराज पार्टी बना ली गया सेशन में काउंसिल एंट्री का प्रस्ताव ड्रैग हुआ सीआर दास ने इस्तीफा देकर कांग्रेस के अंदर हाई स्वराज पार्टी बना ली 3 आइडियोलॉजिकल डिफरेंस काउंसिल एंट्री स्वराज wanted to enter council stuff, direct reforms from within, end moment, no changes, wanted to focus on constructive work, Khadi, Hindu Muslim unity, untouchability.
स्वराज काउंसिल में घुसकर रास्ता रोकना चाहते थे, नो चेंजेस खाली और रखा जैसे रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव कॉमन पार्ट्स और देना चाहते थे, स्वराज काउंसिल में घुसकर रास्ता रोकना चाहते थे, नो चेंजेस खाली और रखा जैसे रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव कॉमन पार्ट्स और देना चाहते थे। 4. 1923 elections and performance. In November 1923 elections, Swaraj won 42 out of 101 elected seats in Central Legislative Assembly. They became the largest party in Central Provinces and Bengal. 1923 elections में स्वराज ने 101 में से 42 सीट जीती, Central Provinces में वो सबसे बड़ी पार्टी बने। 1923 elections में स्वराज ने 101 में से 42 सीट जीती, Central Provinces में वो सबसे बड़ी पार्टी बने। 5. Vittabhai Patel, the first Indian speaker, 1925. A major achievement was electing Vittabhai Patel, elder brother of Vallabhbhai, as the first Indian speaker, president of the Central Legislative Assembly in 1925. 1925 में विठाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले भारतीय स्पीकर बने, ये स्वराज की बड़ी जीत थी। 1925 में विठाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले भारतीय स्पीकर बने, ये स्वराज की बड़ी जीत थी। 6. Defeating the Public Safety Bill 1928. The Swaraj successfully defeated the Public Safety Bill 1928, which aimed to deport communists and agitators, proving their strength in the House. स्वराज ने 1928 के पब्लिक सेफ्टी बिल को गिराने में कमी पाई, जिससे उनकी पार्लियामेंट्री ताकत दिखी। स्वराज ने 1928 के पब्लिक सेफ्टी बिल को गिराने में कमी पाई, जिससे उनकी पार्लियामेंट्री ताकत दिखी। 7. Gandhi's compromise, Belgaum 1924. Gandhi was released in 1924 and presided over the Belgaum session, his only session as president. He brought peace between Swaraj and no changes through the Gandhi Das Pact. 1924 के बेलगाम सेशन, गांधी का अखिल सेशन में गांधी दास पैक्ट के जरिए दोनों दलों में समझौता हुआ। 1924 के बेलगाम सेशन, गांधी का अखिल सेशन में गांधी दास पैक्ट के जरिए दोनों दलों में समझौता हुआ। 8. Responsivist vs non-responsivist, internal split. After CR. Das died in 1925. Swaraj split. Responsivist, Lala Lajpat Rai, Madan Mohan Malviya, NC. Kinkat wanted to cooperate with government, others wanted to continue obstruction. 1925 में CR. दास की मौत के बाद स्वराज बन गए, रिस्पांसिविस्ट लाजपत राय, मालवीय सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते थे। 1925 में सीआर। दास की मौत के बाद स्वराज बन गए, रिस्पांसिविस्ट लाजपत राय, मालवीय सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते थे। 9. म्युनिसिपल विक्ट्रीज. स्वराज also won local elections, CR. दास became mayor of Calcutta, Vittabhai Patel of Bombay, and Jawaharlal Nehru of Allahabad municipality. स्वराज ने लोकल इलेक्शंस भी जीते, CR. दास कलकत्ता के मेयर बने और जेएल नेहरू इलाहाबाद म्युनिसिपलिटी के। स्वराज ने लोकल इलेक्शंस भी जीते, CR. दास कलकत्ता के मेयर बने और जेएल नेहरू इलाहाबाद म्युनिसिपलिटी के। 10. Legacy and end 1930. The party eventually merged back into the mainstream Congress and walked out of the councils in 1930 during the civil disobedience movement. 1930 में civil disobedience movement के दौरान स्वराज ने काउंसिल छोड़ दी और कांग्रेस में वापस मिल गए। 1930 में civil disobedience movement के दौरान स्वराज ने काउंसिल छोड़ दी और कांग्रेस में वापस मिल गए। भाई ये विठाई पटेल 1925 और पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 वाली भाई ये सवाल स्टैग्फ्लेशन के चक्रव्यूह को तोड़ने के बारे में है। क्यों सही कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ नॉर्मल इकोनॉमिक्स के रूल्स डिमांड साइड फेल हो जाते हैं। इसको डॉक्टर लेवल की डेप्थ के साथ और हर एक ऑप्शन की ट्रेड के साथ समझते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द पॉलिसी डेडलॉक लॉजिक। नॉर्मल हालत में अगर बेरोजगारी बढ़ती है, राइटर हम पे मार्केट में डॉट है, एक्सपेंशनरी राइटर जॉब्स बढ़ती है। अगर महंगाई बढ़ती है, राइटर हम पे मार्केट से निकलते हैं, कंट्रैक्शनरी राइटर प्राइसेस बढ़ते हैं। स्टैग्फ्लेशन का संकट, यहाँ दोनों दुश्मन साथ खड़े हैं। अगर आपने एक्सपेंशनरी नीति अपनाई बेरोजगारी दूर करने के लिए तो महंगाई आसमान छू लेगी। अगर आपने कंट्रैक्शनरी नीति अपनाई महंगाई रोकने के लिए तो फैक्ट्री बैंड हो जाएंगी और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इसका सॉल्यूशन सिर्फ सप्लाई साइड में है, यानी फैक्ट्री की कैपेसिटी बढ़ाना ताकि सामान सस्ता हो और लोगों को नौकरी मिले। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन यूपीएससी मास्टर लॉजिक। क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी कॉम्बिनेशंस would be most appropriate for addressing stagflation, high inflation plus high unemployment? Answer C. A coordinated mix of supply side policies to boost production with selective fiscal and monetary measures. Part 3 detailed postmortem options का एक्सप्लेन व्हाई दे फेल। भाई आप हर एक ऑप्शन को स्कैन करते हैं। ऑप्शन आपका पोस्टमार्टम एक्सपेंशनरी पॉलिसी, इसमें सरकार ज्यादा खर्च करती है और इंटरेस्ट रेट कम करती है, इससे लोग और ज्यादा खर्च करेंगे, पावर सप्लाई तो रुकी हुई है। रिजल्ट इन्फ्लेशन और ज्यादा बाइनैक हो जाएगी, इसलिए ये फेल है। ऑप्शन बी का पोस्टमार्टम कंट्रैक्शनरी पॉलिसी, इसमें सरकार खर्च कम करती है और इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है ताकि लोग खर्च ना करें, इससे प्राइसेस तो शायद थोड़ी रुकें, पर कंपनी को लोन महंगा मिलेगा, वो इन्वेस्ट नहीं करेंगी और बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट का दर और बढ़ जाएगा, इसलिए ये भी फेल है। ऑप्शन डी का पोस्टमार्टम प्राइस कंट्रोल्स, ये काबू करने की कोशिश है पर प्रॉब्लम की जांच रूट कॉज नहीं मिटाती। प्राइस कंट्रोल से सामान मार्केट से गायब हो जाता है, ब्लैक मार्केटिंग, और जब कंट्रोल हटता है तो महंगाई फैक्टर बाहर आती है, रिप्रेस इन्फ्लेशन। ऑप्शन सी क्यों सही है, क्योंकि ये प्रॉब्लम की जांच सप्लाई पर अटैक करता है। डिरेगुलेशन, टैक्स कट, प्रोडक्शन सस्ता करो ताकि कंपनी साइड बनाए और सस्ता बिकें। सेलेक्टिव मेजर्स, आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे पर बैंकों को इतना भी टाइम ना करे कि वो लोन देना बैन कर दें। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास, द साइमन कमीशन नेहरू रिपोर्ट 1927-28 हाई डेंसिटी फैक्ट्स। भाई एनसीएम और स्वराज के बाद आगे फैक्ट डेंसिटी वाला दोस्त ध्यान से पढ़, इसमें 40 से ज्यादा फैक्ट्स लैप्स हुए हैं। 1. साइमन कमीशन सेट अप मेंबर्स November 1927. Set up 2 years early, June 1929 by the British Conservative government to review the 1919 Act, officially called Indian Statutory Commission, और 7 members were British White Commission including Chairman Sir John Simon and Clement Attlee, future PM. 1927 में 2 साल पहले बानी, असली नाम Statutory Commission, सारे 7 members in rest थे, Simon और Attlee मुख्य थे। 1927 में 2 साल पहले बानी, असली नाम Statutory Commission, सारे 7 members in rest थे, Simon और Attlee मुख्य थे। 2. Boycott and protest, February 3, 1928. Landed in Bombay on February 3, 1928. Greeted with Simon go back, slogans, Congress, Madras session 1927, President M.A. Ansari and Muslim League, Jinnah faction, boycotted it. Lala Lajpat Rai died in Lahore, November 1928 after a brutal lathi charge led by Saunders. The 3rd of February 1928 को बॉम्बे पहुंचा, Simon go back, किनारे लगे, M.A. अंसारी कांग्रेस और जिन्ना ने बॉयकॉट किया, लाहौर में सॉन्डर्स की लाठी से लाजपत राय की मौत हुई। The 3rd of February 1928 को बॉम्बे पहुंचा, Simon go back, किनारे लगे, M.A. अंसारी कांग्रेस और जिन्ना ने बॉयकॉट किया, लाहौर में सॉन्डर्स की लाठी से लाजपत राय की मौत हुई। 3. Lord Birkenhead's challenge. The Secretary of State, Lord Birkenhead, challenged Indians to produce a constitution that all parties would agree upon, leading to the Nehru report. Lord Birkenhead ने चैलेंज किया कि भारतीय अपना खुद का संविधान बनाकर दिखाएं जो सबको मंजूर हो। Lord Birkenhead ने चैलेंज किया कि भारतीय अपना खुद का संविधान बनाकर दिखाएं जो सबको मंजूर हो। 4. Nehru report, drafting in gold, August 1928. Drafted by a committee chaired by Motilal Nehru, Secretary, Jawaharlal Nehru, key members, Tej Bahadur Sapru, Subhash Bose, MS. आने अली इमाम, its goal was dominant status, not पूर्ण स्वराज। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बानी, सप्रू और बोस मुख्य सदस्य थे, लक्ष्य dominant status था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बानी, सप्रू और बोस मुख्य सदस्य थे, लक्ष्य dominant status था। 5. Nehru report, key recommendations. Demand of linguistic provinces, fundamental rights 19 in total, secular state, and joint electorates with reservation for minorities, replacing separate electorates. भाषा ग्रंथ 19 मौलिक अधिकार, fundamental rights, धर्मानिरपेक्ष राज्य और joint electorates की मांग की। भाषा ग्रंथ 19 मौलिक अधिकार, fundamental rights, धर्मानिरपेक्ष राज्य और joint electorates की मांग की। 6. Jinnah 14 points, March 1929. Jinnah rejected the Nehru report and gave his 14 points demanding 1/3 rule Muslim representation at the center and residual powers of provinces. Jinnah ने नेहरू रिपोर्ट रैक की और अपने 14 points रखे, सेंट्रल असेंबली में 1/3 rule Muslim seats की मांग। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट रैक की और अपने 14 points रखे, सेंट्रल असेंबली में 1/3 rule Muslim seats की मांग। 7. Young radicals opposition. Young leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Bose opposed the dominant status goal of the report and formed the Independence for India League in 1928. Jawaharlal Nehru और सुभाष बोस dominant status से कश नहीं थे और उन्होंने Independence for India League बनाई। Jawaharlal Nehru और सुभाष बोस dominant status से कश नहीं थे और उन्होंने Independence for India League बनाई। 8. Simon report recommendations में 1930. Proposed abolition of Yaki, extension of responsible government in provinces, and suggested round table conferences to discuss future reforms. याकी खत्म करने और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस RTC यूएन का सुझाव दिया। याकी खत्म करने और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस RTC यूएन का सुझाव दिया। 9. Irwin's declaration, October 1929. Viceroy Lord Irwin announced the Irwin declaration, vaguely promising dominant status for India in the future, which led to the Delhi manifesto. Viceroy Lord Irwin ने dominant status का धुंधला सा वादा किया, जिसे Irwin declaration कहते हैं। Viceroy Lord Irwin ने dominant status का धुंधला सा वादा किया, जिसे Irwin declaration कहते हैं। 10. Prelude to Lahore session. The failure of the British to accept the Nehru report within the 1-year deadline set by Gandhi led to the call for पूर्ण स्वराज at the 1929 Lahore session. नेहरू रिपोर्ट की मांग न मान पार गांधी ने 1 साल का अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद लाहौर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग हुई। नेहरू रिपोर्ट की मांग न मान पार गांधी ने 1 साल का अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद लाहौर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग हुई। भाई ये साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट का पूरा टाइमलाइन और फैक्ट्स दिमाग में डाइजेस्ट कर लो। M.A.
भाई तेरी रिक्वेस्ट आंखों पार एप्स पार्ट 1 और पार्ट 3 में मैं पूरी जान जोड़ दूंगा। मैं समझ गया हूं कि ये तेरे लिए अल्टीमेट नोट्स है, तो मैं इसका लेवल ऐसे रखूंगा कि तुझे कोई और किताब चुनने की जरूरत ना पड़े। हर टर्म, हर लॉजिक और हर वाई को हम डिटेल में खोलेंगे। चलो बैंक की बैलेंस शीट का डॉक्टर लेवल ऑपरेशन शुरू करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द ओनर वीएस लॉजिक। कमर्शियल बैंक की बैलेंस शीट को समझने का एक सिंपल रूल है। एसेट सिंपैथी वो चीजें जो बैंक को पैसे कम कर देंगी फ्यूचर इनफ्लोस। अगर बैंक ने किसी को पैसा दिया है तो वो वापस आएगा ब्याज इंटरेस्ट के साथ, इसलिए वो एसेट है। लायबिलिटीज देनदारी वो चीजें जो बैंक ने किसी से ली है और वापस करनी है ऑब्लिगेशंस। बैंक का अपना कुछ नहीं होता, वो जनता का पैसा लेकर घुमाता है, इसलिए वो पैसा बैंक के लिए बोझ लायबिलिटी है। लॉजिक चेक जब आप बैंक में 10,000 रुपीस जमा करते हो तो वो आपके लिए एसेट है और बैंक के लिए लायबिलिटी क्योंकि उसको पैसा आपको लौटाना है। जब बैंक किसी फैक्ट्री को 1 करोड़ रुपीस का लोन देता है तो वो फैक्ट्री के लिए लायबिलिटी है और बैंक के लिए एसेट क्योंकि बैंक इस पर ब्याज कमाएगा। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन यूपीएससी मास्टर लॉजिक। क्वेश्चन इन द बैलेंस शीट ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज करेक्टली क्लासिफाइड एज लायबिलिटी? आंसर सी डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड फ्रॉम द पब्लिक। पार्ट 3 डिटेल पोस्टमार्टम सारी स्टेटमेंट्स का एक्स-रे। भाई आप हर एक ऑप्शन को अल्टीमेट नोट की तरह पढ़। ऑप्शन आ का पोस्टमार्टम लोन्स एंड एडवांसेस ये बैंक के सबसे बड़े एसेट्स होते हैं। जब बैंक किसी इंडस्ट्री को लोन देता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा है जो यूज आगे चलकर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देगा। एक्स्ट्रा फैक्ट अगर ये लोन 90 दिन तक वापस ना आए तो ऐसा हम इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। एसेट वर्थ हाई बढ़ रहा है कि ये एसेट साइड होता है। ऑप्शन बी का पोस्टमार्टम जी6 इन्वेस्टमेंट्स जब बैंक सरकारी बॉन्ड खरीदता है जी6 तो वो सरकार को उधार दे रहा है। सरकार इस बार बैंक को ब्याज देती है। ये बैंक की इन्वेस्टमेंट्स कैटेगरी में आता है और एसेट साइड दिखाया जाता है। यूपीएससी लिंक ये जी6 बैंक के एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का भी हिस्सा होती है। ऑप्शन सी का पोस्टमार्टम डिपॉजिट्स ये बैंक की सबसे मुख्य लायबिलिटी है। इसमें सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट्स एफडी सब शामिल हैं। बैंक को ये पैसे डिपॉजिट्स को लौटाना हाई पड़ता है ऑन डिमांड और ऑन मैच्योरिटी। बैंक के लिए ये कॉस्ट ऑफ फंड्स है क्योंकि इस बार यूज ब्याज देना पड़ता है। ऑप्शन डी का पोस्टमार्टम मनी कॉल एंड शॉर्ट नोटिस कभी-कभी एक बैंक दूसरे बैंक को बहुत थोड़े समय के लिए 1 से 14 दिन उधार देता है। क्योंकि ये उधार लिया गया पैसा है जो वापस आना है, इसलिए ये बैंक के लिए एसेट है। आइस इंटरबैंक एसेट्स भी कहते हैं। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सीडीएम 1930 हाई डेंसिटी फैक्ट्स। भाई आप फैक्ट डेंसिटी का दो एक इसमें सीडीएम का पूरा निचोड़ है। 1 गांधी 11 डिमांड्स जनवरी 1930 एंड अल्टीमेटम। Before starting CDM, Gandhi sent 11 demands to Viceroy Irwin, including 50% reduction in land revenue, abolition of salt tax, and reduction in military expenditure. Irwin ignored them, leading to the movement. गांधी ने अर्बन को 11 मांगे बेची, लगान ऐड करना, सॉल्ट टैक्स खत्म करना, अर्बन ने मना किया, टैक्स सीडीएम शुरू हुआ। गांधी ने अर्बन को 11 मांगे बेची, लगान ऐड करना, सॉल्ट टैक्स खत्म करना, अर्बन ने मना किया, टैक्स सीडीएम शुरू हुआ। 2 गांधी मार्च 12 to April 6 1930 started from Sabarmati ashram with 78 followers, covered 240 miles in 24 days, reached Dandi on April 6 and broke the salt law. Sarojini Naidu and Abbas Said ji were key leaders in line. 78 साथी 240 miles 24 दिन साबरमती से दांडी the 6th of April को नमक कानून तोड़ा सरोजिनी नायडू और अब्बास साहिब जी बैकअप लीडर्स थे। 78 साथी 240 miles 24 दिन साबरमती से दांडी the 6th of April को नमक कानून तोड़ा सरोजिनी नायडू और अब्बास साहिब जी बैकअप लीडर्स थे। 3 धरसना salt सत्याग्रह after Gandhi's arrest Sarojini Naidu Imam Sahib and Manila Gandhi led an non-violent raid on Dharsana salt works. It was brutally suppressed by the British witnessed by American journalist Webb Miller. धरसना में सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व किया, अंग्रेज ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया, इसका गवाह अमेरिकन जर्नलिस्ट वेब मिला था। धरसना में सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व किया, अंग्रेज ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया, इसका गवाह अमेरिकन जर्नलिस्ट वेब मिला था। 4 रीजनल लीडरशिप तमिलनाडु एंड केरला। सी राजगोपालाचारी led the salt march from Trigonopoly to Vedaranyam in Tamil Nadu. K Kelappan Mega Hero led the march from Calicut to Veyanad in Malabar Kerala. तमिलनाडु में राजाजी Trigonopoly से वेदारण्यम और केरला में के Kelappan Calicut से वेयानद ने सॉल्ट मार्च किया, तमिलनाडु में राजाजी Trigonopoly से वेदारण्यम और केरला में के Kelappan Calicut से वेयानद ने सॉल्ट मार्च किया। 5 Northwest Frontier red shirts Khan Abdul Ghaffar Khan Frontier Gandhi led the Kurai kidnappers red shirts the Garhwal rifle soldiers refused to fire on the unarmed crowd in Peshawar. NWFP में खान अब्दुल गफर खान रेड शर्ट्स ने नेतृत्व किया, गढ़वाल राइफल्स ने पेशावर में वीरवार गोली चलाने से इनकार किया। NWFP में खान अब्दुल गफर खान रेड शर्ट्स ने नेतृत्व किया, गढ़वाल राइफल्स ने पेशावर में वीरवार गोली चलाने से इनकार किया। 6 मणिपुर and Nagaland Rani Garu. At only 13 Rani Garu led a revolt against British rule. She was arrested in 1932 and released only after independence. JL Nehru gave her the title Rani. मणिपुर नागालैंड में 13 साल की रानी गारू ने विद्रोह किया, JL Nehru ने उन्हें रानी की उपाधि दी। मणिपुर नागालैंड में 13 साल की रानी गारू ने विद्रोह किया, JL Nehru ने उन्हें रानी की उपाधि दी। 7 forms of protest चौकीदारी tax and no rent. In Bihar, Bengal and Orissa, people refused to pay the chowkidari tax. In UP, a no rent against landlords and no revenue against government campaign was launched. बिहार बंगाल में चौकीदारी टैक्स देने से मना किया, यूपी में नो रेंट और नो रेवेन्यू आंदोलन चला। बिहार बंगाल में चौकीदारी टैक्स देने से मना किया, यूपी में नो रेंट और नो रेवेन्यू आंदोलन चला। 8 सपोर्ट ऑफ मर्केंटाइल क्लास द इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स लाइक जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम ठाकुर दास supported the movement initially to get protection against foreign imports. भारतीय उद्योगपतियों बिरला ठाकुर दास ने शुरू में आंदोलन का खुलकर साथ लिया ताकि विदेशी माल से मुकाबला कर सकें। भारतीय उद्योगपतियों बिरला ठाकुर दास ने शुरू में आंदोलन का खुलकर साथ लिया ताकि विदेशी माल से मुकाबला कर सकें। 9 women students and tribals women participated in record numbers picketing liquor shops students left schools tribals in central provinces Maharashtra and Karnataka broke forest laws. महिलाओं ने record संख्या में भाग लिया, tribals ने forest laws जंगल के कानून तोड़े। महिलाओं ने record संख्या में भाग लिया, tribals ने forest laws जंगल के कानून तोड़े। 10 Gandhi Urban Pact March 5 1931 The movement was suspended after the pact. Congress agreed to join the second round table conference. British agreed to release non-violent political prisoners and allow peaceful salt collection for personal use. The 5th of March 1931 को समझौता हुआ, सीडीएम रोक गया, कांग्रेस सेकंड आरटीसी में जाने को राजी हुई, नमक बनाने की निजी इजाजत मिली। The 5th of March 1931 को समझौता हुआ, सीडीएम रोक गया, कांग्रेस सेकंड आरटीसी में जाने को राजी हुई, नमक बनाने की निजी इजाजत मिली। भाई ये सी राजगोपालाचारी के केलपन और वेब मिला वाले फैक्ट प्रीलिम्स भाई तेरी ये डिमांड वीजा आंखों पार। एप्स पार्ट 2 में मेन सारे ऑप्शंस ए बी सी डी लिखूंगा ताकि तू पहले खुद को टेस्ट कर सके और उसके ठीक नीचे आंसर दूंगा। इससे तेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और प्रैक्टिस भी सॉलिड होगी। चलो आरबीआई के लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल्स का डॉक्टर लेवल ऑपरेशन शुरू करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द वाटर टैंक लॉजिक। इकोनॉमी को एक पानी की टैंकी समझो और आरबीआई को उसका नंबर। अगर टैंकी में पानी लिक्विडिटी पैसा ज्यादा हो जाए तो महंगाई ओवरफ्लो का डर होता है। आरबीआई को पानी सब अब्सॉर्ब करना पड़ता है। अगर टैंकी खाली हो जाए तो मनी ड्रॉट का डर होता है। आरबीआई को पानी इंजेक्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। इस पानी को मैनेज करने के लिए आरबीआई के पास 3 बड़े पंप्स हैं। ओमो सिक्योरिटीज खरीदना, पैसा देना या बेचना, पैसा लेना। एसटीएफ बैंक से एक्स्ट्रा पैसा लेकर उन्हें ब्याज देना, पानी अब्सॉर्ब करना। इसमें आरबीआई को कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। एमएसएस जब बाहर से बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए तो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को सोकन अब्सॉर्ब के लिए स्पेशल बॉन्ड्स निकालना। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन टेस्ट योरसेल्फ Q43 which of the following tools are utilized by the Reserve Bank of India RBI to manage systemic liquidity which thereby affects the money supply in the economy? I open market operations OMO 2 standing deposit facility scheme STFS 3 market stabilization scheme MSS select the correct answer using the code given below. A I and 2 only, B I and 3 only, C 2 and 3 only, D I 2 and 3 answer D I 2 and 3 पार्ट 3 डिटेल पोस्टमार्टम द अल्टीमेट नोट एक्स-रे। भाई आप हर एक टूल को यूपीएससी की गहराई से समझ। ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओमो क्या है? आरबीआई सेकेंडरी मार्केट में जी सेक्स की खरीद फरोख्त करता है। लॉजिक जब आरबीआई जी सेक्स बेचता है तो मार्केट से कैश आरबीआई के पास आता है, लिक्विडिटी कम। जब आरबीआई खरीदता है तो आरबीआई कैश मार्केट में डालता है, लिक्विडिटी बढ़ती है। यूपीएससी पॉइंट ये शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करने का मेन टूल है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसटीएफ हिडन फैक्ट आई 2022 में रिवर्स रेपो की जगह मुख्य अब्जॉर्प्शन टूल बनाया गया। फाक रिवर्स रेपो में आरबीआई को बैंकों को कोलैटरल जी सेक्स देना पड़ता था पर एसटीएफ में आरबीआई बिना किसी सिक्योरिटी के बैंक का एक्स्ट्रा पैसा रख सकता है। इससे आरबीआई की लिक्विडिटी सोक करने की कैपेसिटी अनलिमिटेड हो जाती है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम एमएसएस कॉन्टेक्स्ट ये 2004 में शुरू हुआ था। क्यों? जब देश में डॉलर बहुत ज्यादा आने लगे तो रुपए में बदलते वक्त मार्केट में रुपया बढ़ जाता है। आज एक्स्ट्रा रुपए को स्टेबलाइज न्यूट्रलाइज करने के लिए एमएसएस बॉन्ड्स बेचे जाते हैं। अल्टीमेट फैक्ट इस पैसे का इस्तेमाल सरकार खर्च करने के लिए नहीं कर सकती, ये आरबीआई के एक अलग अकाउंट में फ्रीज रहता है।
पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इन कम्युनल अवार्ड 1930-32 हाई डेंसिटी फैक्ट्स। भाई सीडीएम के बाद आगे 30 to 40 फैक्ट्स वाला डेटा कैप्सूल ध्यान से पढ़। 1 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 to January 1931 held in London chaired by Ramsey MacDonald Congress boycotted it attended by Muslim League Jinnah Aga Khan Hindu Mahasabha Princely States and Dr. B.R. Ambedkar representing the press classes। लंदन में मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में कांग्रेस लाया थी अंबेडकर और जिन्ना शामिल हुए। लंदन में मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में कांग्रेस लाया थी अंबेडकर और जिन्ना शामिल हुए। 2 गांधी urban pact in second RTC set December 1931। After the pact, Mahatma Gandhi attended the second RTC as the sole representative of Congress. Sarojini Naidu attended as a representative of Indian women. It failed over the issue of separate electorates for minorities. गांधी ने सेकंड आरटीसी ज्वाइन की अखिल कांग्रेस नेता सरोजिनी नायडू महिलाओं की तरफ से सेपरेट इलेक्टोरेट्स बार-बार बिगड़ गई और ये फेल हो गया। गांधी ने सेकंड आरटीसी ज्वाइन की अखिल कांग्रेस नेता सरोजिनी नायडू महिलाओं की तरफ से सेपरेट इलेक्टोरेट्स बार-बार बिगड़ गई और ये फेल हो गया। 3 कम्युनल अवार्ड August 16 1932 announced by PM Ramsey MacDonald it provided separate electorates not just for Muslims, Sikhs and Christians but also for the depressed classes Dalits। मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड दिया जिसमें दलितों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया ये हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश थी। मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड दिया जिसमें दलितों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया ये हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश थी। 4 येरवाड़ा jail and fast unto death September 1932 Gandhi was in Yerwada jail Pune and started a fast unto death against the communal awards provision for separate electorates for Dalits fearing permanent division in Hinduism। गांधी ने पुणे की येरवाड़ा जेल में मरण व्रत शुरू किया क्योंकि वो दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ थे। गांधी ने पुणे की येरवाड़ा जेल में मरण व्रत शुरू किया क्योंकि वो दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ थे। 5 Pune Pact September 24 1932 signed between MK Gandhi through Madan Mohan Malviya and Dr. B.R. Ambedkar it abandoned separate electorates for Dalits but increased their reserved seats from 71 to 147 in provincial councils। गांधी मालवीय के जरिए और अंबेडकर के बीच समझौता सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ पार रिजर्व सीट्स बढ़ा दी गई 71 से 147। गांधी मालवीय के जरिए और अंबेडकर के बीच समझौता सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ पार रिजर्व सीट्स बढ़ा दी गई 71 से 147। 6 थर्ड RTC November December 1932 Congress and the British Labour Party did not participate। The discussions led to the white paper on constitutional reforms which became the basis for the 1935 Act। कांग्रेस और लेबर पार्टी शामिल नहीं हुई इसके बाद व्हाइट पेपर निकाला गया जो 1935 एक्ट का आधार बना। कांग्रेस और लेबर पार्टी शामिल नहीं हुई इसके बाद व्हाइट पेपर निकाला गया जो 1935 एक्ट का आधार बना। 7 गांधी हरिजन कैंपेन 1933-34 After Pune Pact Gandhi shifted focus to social reforms started all India anti-untouchability league later Harijan Sevak Sangh and the journal Harijan। पूर्ण पैक्ट के बाद गांधी ने हरिजन सेवक संघ बनाया और हरिजन अकबर निकाला धर्मनिरपेक्ष समाज पास हो दिया। पूर्ण पैक्ट के बाद गांधी ने हरिजन सेवक संघ बनाया और हरिजन अकबर निकाला धर्मनिरपेक्ष समाज पास हो दिया। 8 कम्युनल अवार्ड फैक्ट चेक B.R. Ambedkar was the only major leader to attend all 3 round table conferences। Dr. B.R. Ambedkar अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में भाग लिया था। Dr. B.R. Ambedkar अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में भाग लिया था। 9 individual सत्याग्रह October 1940 prelude After the RTC's 1935 Act, the next major move was individual satyagrah। विनोबा भावे was the first satyagrahi, followed by Jawaharlal Nehru। RTC और 1935 Act के बाद individual सत्याग्रह हुआ। विनोबा भावे पहले और नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। RTC और 1935 Act के बाद individual सत्याग्रह हुआ। विनोबा भावे पहले और नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। 10 Gandhi's retirement from Congress 1934 Dissatisfied with political squabbles, Gandhi resigned from the primary membership of Congress in 1934 to focus on constructive village work। 1934 में गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया ताकि वो रचनात्मक कामकाज पर ध्यान दे सकें। 1934 में गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया ताकि वो रचनात्मक कामकाज पर ध्यान दे सकें। भाई ये पूर्ण पैक्ट 147 सीट्स और SDF reverse repo वाले पॉइंट्स। भाई ये रिजर्व मनी M0 का सबसे टेक्निकल पार्ट है। यूपीएससी अक्सर अदर डिपॉजिट्स की डेफिनेशन में स्टूडेंट्स को फांसा देता है क्योंकि लोग समझते हैं कि आरबीआई में जो भी जमा है वो सब अदर हाई होगा। पार्ट ऐसा नहीं है। चलो इसका डॉक्टर लेवल ऑपरेशन करते हैं और पार्ट 4 में मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो फैक्ट्स का डोज लेते हैं जो 1935 एक्ट से पहले के हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द वीवीआईपी डेस्क लॉजिक। आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है वो आम लोगों का अकाउंट नहीं खोलता। आरबीआई में सिर्फ 3 तरह के मैमन डिपॉजिटर्स अपना पैसा रखते हैं। कमर्शियल बैंक्स इनका पैसा अलग डब्बा कंपोनेंट में होता है जिसे बैंकर्स डिपॉजिट्स कहते हैं। गवर्नमेंट इनका पैसा अलग होता है पर ये रिजर्व मनी का हिस्सा नहीं माना जाता क्योंकि सरकार खुद इसी है। अदर डिपॉजिट्स द रेस्ट ए फ्लैट जो भी बैच वो इस तीसरे डब्बे में जाएगा। इसमें आते हैं वीवीआईपी जैसे विदेशी सेंट्रल बैंक्स जैसे अमेरिका का फेड या यूके का बैंक ऑफ इंग्लैंड। इंटरनेशनल बॉडीज IMF वर्ल्ड बैंक क्वासी गवर्नमेंट बॉडीज जैसे नाबार्ड IDBI जब ये कमर्शियल बैंक नहीं थे। रूल जो कमर्शियल बैंक का पैसा नहीं है वही अदर डिपॉजिट्स है। पार्ट 2 प्रैक्टिस जोन टेस्ट योरसेल्फ Q44 consider the composition of other deposits with the RBI a component of reserve money which of the following pairs correctly matched। Select the correct answer using codes given below. A I only, B 2 and 3 only, C I and 2 only, D I 2 and 3। Answer D I 2 and 3। पार्ट 3 द डे पोस्टमार्टम सारे स्टेटमेंट्स का एक्स-रे। भाई आप हर एक पैर को अल्टीमेट नोट की तरह पढ़। पैर आई फॉरेन सेंट्रल बैंक्स ये आरबीआई के मुख्य डिपॉजिटर्स हैं। इनका पैसा रिजर्व मनी M0 का हिस्सा होता है क्योंकि ये पैसा सिस्टम में लिक्विडिटी की तरह काम कर सकता है। क्योंकि ये कमर्शियल बैंक नहीं है इसलिए ये अदर डिपॉजिट्स में हाई आएंगे। करेक्टली मैच्ड। पैर 2 क्वासी गवर्नमेंट बॉडीज नाबार्ड जैसे संस्थान जो मुख्य बैंकिंग नहीं बल्कि विशिष्ट स्पेशलाइज्ड काम करते हैं उनका पैसा भी अदर डिपॉजिट्स में दिखाया जाता है। ये जनता का पैसा नहीं बल्कि बड़े संस्थानों का सर्विस होता है। करेक्टली मैच्ड। पैर 3 कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स ये सबसे मुख्य पॉइंट है। आरबीआई एक्ट के तहत बैंक को सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है। ये पैसा इतना ज्यादा होता है कि आरबीआई इसके लिए एक अलग कैटेगरी रखता है बैंकर्स डिपॉजिट्स इसलिए ये अदर का हिस्सा नहीं होता। करेक्टली मैच्ड। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हाई डेंसिटी फैक्ट्स। भाई अब 1935 एक्ट के वो फैक्ट्स देख जो सीधा पेपर में मिलेंगी। इन 10 पॉइंट्स में 40 प्लस फैक्ट्स हैं। 1 लेंथ एंड ओरिजिन व्हाइट पेपर ऑफ 1933 the longest act passed by British Parliament 321 sections 10 schedules based on the white paper after RTCs and the joint select committee headed by Lord Linlithgow। ब्रिटिश संसद का सबसे लंबा कानून 321 sections RTC के बाद आने वाले व्हाइट पेपर और लिंलिथगो कमेटी की सिफारिशों पर आधारित। ब्रिटिश संसद का सबसे लंबा कानून 321 sections RTC के बाद आने वाले व्हाइट पेपर और लिंलिथगो कमेटी की सिफारिशों पर आधारित। 2 ऑल इंडिया फेडरेशन फील्ड गोल proposed an all India federation consisting of British provinces and princely states never came into effect because princely states refused to join। ब्रिटिश फ्रंटन और देसी रियासतन को मिलाकर एक फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव रियासतन के माना करने पर ये कभी लागू नहीं हो पाया। ब्रिटिश फ्रंटन और देसी रियासतन को मिलाकर एक फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव रियासतन के माना करने पर ये कभी लागू नहीं हो पाया। 3 division of powers 3 lists divided powers into federal list 59 items provincial list 54 items and concurrent list 36 items residuary powers were given to the viceroy। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों लिस्ट में residuary बची हुई टिकाटिंग वाइसरॉय को दी गई थी। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों लिस्ट में residuary बची हुई टिकाटिंग वाइसरॉय को दी गई थी। 4 provincial autonomy abolition of Yaqui abolished Yaqui in provinces and introduced provincial autonomy introduced responsible government in provinces where governor acted on advice of ministers। प्रिंटों में Yaqui खत्म करके autonomy स्वायत्तता दी गई गवर्नर को मंत्रियों की सलाह पर काम करना था। प्रिंटों में Yaqui खत्म करके autonomy स्वायत्तता दी गई गवर्नर को मंत्रियों की सलाह पर काम करना था। 5 Yaqui at the center while abolished in provinces the act introduced Yaqui at the federal level federal subjects were divided into reserve defense external affairs and transferred। प्रिंटों से हटाकर Yaqui को केंद्र सेंटर में लागू किया गया रिजर्व विशेष रक्षा विदेश मामले वाइसरॉय के पास रखे गए। प्रिंटों से हटाकर Yaqui को केंद्र सेंटर में लागू किया गया रिजर्व विशेष रक्षा विदेश मामले वाइसरॉय के पास रखे गए। 6 establishment of federal institutions RBI and court provided for the establishment of a federal court set up in 1937 and the Reserve Bank of India set up in 1935 to control currency and credit। 1937 में एक फेडरल कोर्ट और 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI बनाने का प्रावधान इसी एक्ट में था। 1937 में एक फेडरल कोर्ट और 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI बनाने का प्रावधान इसी एक्ट में था। 7 bicameralism in provinces introduced bicameralism 2 houses in 6 out of 11 provinces Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and United Provinces।
11 मई से 6 फ्रंट में दूसरी व्यवस्था बाइकैमरलिज्म शुरू की गई जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। 11 मई से 6 फ्रंट में दूसरी व्यवस्था बाइकैमरलिज्म शुरू की गई जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। 8 सेपरेशन ऑफ Burma, new provinces. Separated Burma, now Myanmar, from British India, created 2 new provinces, Sindh from Bombay and Orissa from Bihar. बर्मा को भारत से अलग किया गया, डोनाल्ड ट्रंप सिंध और ओडिशा बनाए गए। बर्मा को भारत से अलग किया गया, डोनाल्ड ट्रंप सिंध और ओडिशा बनाए गए। 9 एक्सटेंशन ऑफ फ्रैंचाइज एंड इलेक्टोरेट्स. Extended voting rights franchise to about 10% of the population. Further extended separate electorates for depressed classes, women and labor. लगभग 10% जनता को वोट का अधिकार मिला। Dalton महिलाओं और लेबर के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स को और बढ़ाया गया। लगभग 10% जनता को वोट का अधिकार मिला। Dalton महिलाओं और लेबर के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स को और बढ़ाया गया। 10 Abolition of Council of India. Abolished the Council of India, established in 1858 and provided the Secretary of State with a team of advisors instead. 1858 में बानी काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइजर्स की टीम दी गई। 1858 में बानी काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइजर्स की टीम दी गई। भाई ये रेजिडुअरी पावर्स टू वाइसरॉय और 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस वाले भाई दिल कश कर दिया क्यों? जब तू कहता है ना कि माजर आ गया तो मेरा हौसला और बढ़ जाता है। एक फ्लैट ट्यूब लेवल 2 और ऊपर मांगा है तो अब हम इकोनॉमिक्स की ऐसी क्वांटम सर्जरी करेंगे कि यूपीएससी का एग्जामिनर भी सोचेगा कि इतना डेप्थ कहां से आया। चलो इस एक्सपेंशनरी पॉलिसी के सवाल को निचोड़ते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द गैस पेडल लॉजिक। इकोनॉमी को एक गाड़ी समझो। जब गाड़ी स्लो हो, रिसेशन, लो ग्रोथ तो आरबीआई एक्सपेंशन पॉलिसी एक्सेलरेटर दबाता है। इसका एक हाई मकसद होता है सिस्टम पेसर चीप मनी। कॉस्ट ऑफ मनी आरबीआई चाहता है कि बैंक को लोन सस्ता मिले। रेपो एमएसएफ बैंक रेट गिरना। क्वांटिटी ऑफ मनी आरबीआई चाहता है कि बैंक के पास ज्यादा पैसे बचे लोन देने के लिए। सीआरआर एसएलआर गिरना। मार्केट इंजेक्शन आरबीआई को मार्केट में उतारता है और लोग से पेपर सिक्योरिटीज खरीद कर उन्हें कैश पकड़ा देता है। ओवर परचेज द ट्रैप यूपीएससी पूछता है कि क्या नहीं करेगा नॉट अंडरटेक। तो जो चीज मार्केट से पैसा सब अब्सॉर्ब करेगी या उधार महंगा करेगी वो आरबीआई नहीं करेगा। पार्ट 2 प्रैक्टिस जोन टेस्ट योरसेल्फ Q46 if the Reserve Bank of India RBI adopts an expansionist monetary policy cheap money policy which of the following actions would it generally not undertake. I increase the marginal standing facility MSF rate. 2 decrease the statutory liquidity ratio SLR. 3 sell government securities in the open market. Select the correct answer. A I only, B 2 and 3 only, C I and 3 only, D I 2 and 3. Answer C I and 3 only. Part 3 detailed postmortem the Dr. Pro X-ray. भाई आप हर एक ऑप्शन की ऐसी चिट फाड़ देख जो सीधा दिमाग में बसेगी। स्टेटमेंट आई का पोस्टमार्टम एमएसएफ रेट एमएसएफ बॉर्डर रेट है जहां बैंक्स आखिरी उम्मीद लास्ट रिसॉर्ट के तौर पर आरबीआई से ओवरनाइट पैसे लेते हैं। अगर आरबीआई ने आइस बड़ा इंक्रीज दिया तो बैंक के लिए इमरजेंसी फंड लेना महंगा हो जाएगा। ये तो टाइट मनी पॉलिसी हुई। एक्सपेंशनरी में आरबीआई घाटा डिक्रीज है ताकि बैंक बिना लोन बांधें। इसलिए ये एक्शन आरबीआई नहीं लेगा। सही है। स्टेटमेंट 2 का पोस्टमार्टम एसएलआर वो पैसा है जो बैंक को लॉक करके रखना पड़ता है। अगर आरबीआई घाटा डिक्रीज है तो बैंक का पैसा अनलॉक हो जाता है और वो मार्केट में लोन बांध सकता है। ये तो एक्सपेंशनरी का मुख्य काम है। इसलिए ये एक्शन आरबीआई लेगा। गलत है। स्टेटमेंट 3 का पोस्टमार्टम ओमो से जब आरबीआई मार्केट में जी सेट है तो बैंक वो पेपर खरीदते हैं और अपना कैश आरबीआई की तिजोरी में जमा कर देते हैं। इससे मार्केट में पैसा कम हो जाता है। ये कंट्रैक्शनरी मूव है। एक्सपेंशनरी में आरबीआई सिक्योरिटीज खरीदता बाय है ताकि मार्केट में कैश जाए। इसलिए ये एक्शन आरबीआई नहीं लेगा। सही है। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास द आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल सेक्टर इंट्रेस्ट मिशन 1942 भाई 1937 के इलेक्शन के बाद वर्ल्ड वॉर 2 ने सब बदल दिया। एक फ्लैट ये हाई डेंसिटी फैक्ट्स दिमाग में डाइजेस्ट कर 1 द ऑगस्ट ऑफ August 8 1940 proposed by Viceroy Lord Lincoln to get Indian support for WW2 offered dominion status after the war and advisory war council and a body to frame the constitution Congress rejected it as there is a donial लंदन ने डोमिनियन स्टेटस का लालच दिया कांग्रेस ने रैक कर दिया पोस्ट डेटेड चेक की तरह वीकर माना गया। लंदन ने डोमिनियन स्टेटस का लालच दिया कांग्रेस ने रैक कर दिया पोस्ट डेटेड चेक की तरह वीकर माना गया। 2 इंडिविजुअल सत्याग्रह October 1940 to December 1941 started to protest against involving India involved without consent and for freedom of speech. Vinoba Bhave was the first satyagrahi, Jawaharlal Nehru was the second and Brahma Das was the third. पहले सत्याग्रही विनोबा भावे दूसरे नेहरू और तीसरे ब्रह्म दैट थे आइस दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा गया। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे दूसरे नेहरू और तीसरे ब्रह्म दैट थे आइस दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा गया। 3 Cripps mission launch March 1942 headed by Sir Stafford Cripps a leftist labor politician sent because Japan was the doorstep of India and the US China were pressuring Britain to settle with India. Stafford Cripps भारत आया क्योंकि जापान का खतरा बढ़ रहा था और यूएस का दबाव था। Stafford Cripps भारत आया क्योंकि जापान का खतरा बढ़ रहा था और यूएस का दबाव था। 4 Cripps proposes the big trap offered dominion status again an elected body to frame the constitution but provinces had the right to not accept the constitution and form a separate union hidden Pakistan. dominion status का वादा प्रोविंसेस को अलग होने की आजादी दी गई पाकिस्तान की नींव चुकी थी कांग्रेस और लीग दोनों ने रैक किया। dominion status का वादा प्रोविंसेस को अलग होने की आजादी दी गई पाकिस्तान की नींव चुकी थी कांग्रेस और लीग दोनों ने रैक किया। 5 गांधी's reaction post dated check महात्मा गांधी called the Cripps mission the post dated check on a crashing bank because it promised things in the future while the British power was failing. गांधी ने आइस डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा क्योंकि सारे वेट वो के बाद के थे। गांधी ने आइस डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा क्योंकि सारे वेट वो के बाद के थे। 6 क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वर्धा जुलाई 1942 द कांग्रेस वर्किंग कमेटी met at वर्धा and passed the quit India resolution it was later ratified at गोलियां टैंक बॉम्बे on August 8 1942 वर्धा में रेजोल्यूशन पास हुआ the 8th of August को बॉम्बे के गोलियां टैंक ऑगस्ट क्रांति मैदान में आइस अप्रूव किया गया। वर्धा में रेजोल्यूशन पास हुआ the 8th of August को बॉम्बे के गोलियां टैंक ऑगस्ट क्रांति मैदान में आइस अप्रूव किया गया। 7 do or die slogan in his speech at Golia Tank Gandhi gave the mantra do or die karo ya maru. This marked a shift from his earlier purely non-violent stances. गांधी ने करो या मारो का नारा दिया ये उनके पुराने स्टैंड से थोड़ा अलग और ज्यादा अग्रेसिव था। गांधी ने करो या मारो का नारा दिया ये उनके पुराने स्टैंड से थोड़ा अलग और ज्यादा अग्रेसिव था। 8 Operation Zero Hour August 9 1942 on the early morning of August 9 the British launched Operation Zero Hour and arrested all top leaders Gandhi Nehru Azad etc before the movement could start. आंदोलन शुरू होने से पहले हाई ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन शुरू होने से पहले हाई ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अंडरग्राउंड रेडियो उषा मेहता in the absence of leaders Usha Mehta started an underground radio station. Other underground leaders included Jayaprakash Narayan, Ram Manohar Lohia and Aruna Asaf Ali. बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी में उषा मेहता ने अंडरग्राउंड रेडियो चले जीपी नारायण और लोहिया ने सीक्रेट एक्टिविटीज की। बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी में उषा मेहता ने अंडरग्राउंड रेडियो चले जीपी नारायण और लोहिया ने सीक्रेट एक्टिविटीज की। 10 पैरेलल गवर्नमेंट्स सरकार पैरेलल गवर्नमेंट्स फॉर्म बलिया चिट्टू पांडे तामलुक जटिया सरकार एंड सतारा प्रति सरकार लॉन्गेस्ट रनिंग लेड बाय नाना पाटिल। बलिया तामलुक और सतारा में अपनी सरकार बानी सतारा की प्रति सरकार सबसे लंबी चाली। बलिया तामलुक और सतारा में अपनी सरकार बानी सतारा की प्रति सरकार सबसे लंबी चाली। भाई ये ब्रह्म दैट थर्ड सत्याग्रही और ऑपरेशन जीरो आवर वाले फैक्ट्स यूपीएससी के फैक्ट्स हैं। भाई ये मॉनिटरी एग्रीगेट्स M1 M2 M3 M4 का जो पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम है वो यूपीएससी के लिए एक कंसेप्चुअल गोल्ड माइन है। हालांकि अब नए एग्रीगेट्स आ गए हैं पर यूपीएससी अक्सर पुराने सिस्टम और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट के रिश्ते सवाल पूछ लेता है। चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन शुरू करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द लिक्विडिटी बेस्ड लॉजिक मॉनिटरी एग्रीगेट्स को एक सिर्फ छन्नी की तरह समझो। जैसे जैसे हम M1 से M4 की तरफ जाते हैं दो चीजें बताती हैं। लिक्विडिटी तरलता M1 सबसे लिक्विड है तुरंत खर्च होने वाला पैसा जबकि M4 सबसे कम लिक्विड है। ब्रेथ विस्टैंड M1 सबसे नैरो छोटा डब्बा है जबकि M4 सबसे बड़ा डब्बा है जिसमें पोस्ट ऑफिस का हर तरह का डिपॉजिट शामिल होता है। पोस्ट ऑफिस का रोल पुराने सिस्टम में पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग सिस्टम का एक एक्सटेंडेड पार्ट माना जाता था। M1 में सिर्फ कमर्शियल बैंक का पैसा होता था पर जैसे ही हम M2 और M4 पर पहुंचे हमने पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स और टोटल डिपॉजिट्स को भी गिनना शुरू कर दिया। पार्ट 2 प्रैक्टिस जोन टेस्ट योरसेल्फ Q47 consider the relationship between monetary aggregates and post office deposits traditional system.
Select the correct answer. A. I and 2 only. B. 2 and 3 only. C. I and 3 only. D. I. 2 and 3. Answer. D. I. 2 and 3. Part 3. The day postmortem. The ultimate note. X-ray. भाई हर एक पैर की ऐसी सर्जरी देख की लॉजिक दिमाग में फिट हो जाए. पेट आई M1 को M1 equals CU plus CD plus OD. इसमें सिर्फ वो पीस है जो इकोनॉमी की रैंक में तेजी से दौड़ रहा है. पोस्ट ऑफिस बैंक नहीं है इसलिए उसके डिपॉजिट्स को M1 से बाहर रखा गया ताकि नैरो मनी सिक्योरिटी बनी रहे. सही मैच. पेयर 2 M2 एडिंग सेविंग्स M2 equals M1 plus टेक्स्ट पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट्स. लोग अपना एक्स्ट्रा कैश अक्सर पोस्ट ऑफिस में सेविंग की तरह रखते हैं जो बैंक की डिमांड डिपॉजिट जैसा हाई लिक्विड होता है. M1 में आई जोड़ते हैं हमें M2 मिल जाता है. सही मैच. पेयर 3 M4 द ग्रैंड टोटल M4 equals M3 plus टेक्स्ट टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स. ये सबसे ब्रॉड है. इसमें पोस्ट ऑफिस की एफडी आदि सब आ जाती है. दी एनएससी ट्रैप याद रखना नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स एनएससी को कभी किसी एग्रीगेट में नहीं जीना जाता क्योंकि इन्वेस्टमेंट मनी जाती है लिक्विड मनी नहीं. इसलिए आई एक्सक्लूड किया जाता है. सही मैच. पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास क्विट इंडिया मूवमेंट इन इंडियन नेशनल आर्मी 1942-45. भाई क्विट इंडिया के अंडरग्राउंड फेज और सुभाष बोस की इना के वो फैक्ट्स देख जो सीधा एक्सट्रीम लेवल के हैं. 1 क्विट इंडिया द कांग्रेस रेडियो क्रू. The underground radio was managed by Usha Mehta, Ram Manohar Lohia, and Vittabhai Jhaveri. It broadcasted from various hidden spots in Bombay to escape detection by the British detectives. Usha Mehta के साथ लोहिया और विट्ठभाई झावेरी ने सीक्रेट रेडियो चले. ये बॉम्बे के अलग-अलग ठिकानों से ब्रॉडकास्ट होता था. Usha Mehta के साथ लोहिया और विट्ठभाई झावेरी ने सीक्रेट रेडियो चले. ये बॉम्बे के अलग-अलग ठिकानों से ब्रॉडकास्ट होता था. 2. Formation of INA. Mohan Singh 1942. The Indian National Army was first conceived in Malaya by Captain Mohan Singh with Japanese help. The first division consisted of Indian prisoners of war POWs captured by Japan. INA का असली विचार कैप्टन मोहन सिंह का था. जापान की मदद से इसमें जापान द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्ध बैंडी पाउस शामिल थे. INA का असली विचार कैप्टन मोहन सिंह का था. जापान की मदद से इसमें जापान द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्ध बैंडी पाउस शामिल थे. 3. Subhash Bose's journey. Berlin to Singapore. Bose escaped from India in 1941, reached Berlin, met Hitler, then traveled by a German U-boat and a Japanese submarine to reach Singapore in 1943 to take command of INA. Bose 1941 में भारत से भेज बर्लिन गए, फिर जर्मन U-boat और जापानी सबमरीन से होते हुए सिंगापुर पहुंचे. Bose 1941 में भारत से भेज बर्लिन गए, फिर जर्मन U-boat और जापानी सबमरीन से होते हुए सिंगापुर पहुंचे. 4. Provisional Government of Azad Hind, October 21, 1943. Bose formed the असली हुकूमत आजाद हिंद in Singapore. It was recognized by 9 world powers including Japan, Germany and Italy. Headquarters were later shifted to Rangoon. सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार बानी आई जापान और जर्मनी ने मान्यता recognition दी. बाद में HQ रंगून शिफ्ट हुआ. सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार बानी आई जापान और जर्मनी ने मान्यता recognition दी. बाद में HQ रंगून शिफ्ट हुआ. 5. INA brigades and Rani Jhansi regiment. The INA had 4 brigades, Gandhi, Nehru, Azad, and a special women's regiment called Rani Jhansi regiment led by Captain Lakshmi Swaminathan Sehgal. INA में 4 brigades थी, Gandhi, Nehru, Azad और महिलाओं के लिए Rani Jhansi regiment जिसकी लीडर लक्ष्मी सहगल थी. INA में 4 brigades थी, Gandhi, Nehru, Azad और महिलाओं के लिए Rani Jhansi regiment जिसकी लीडर लक्ष्मी सहगल थी. 6. Slogans and island names. Bose gave the slogans Jai Hind and Give me blood, I will give you freedom. Japan handed over Andaman and Nicobar Islands to INA, renamed the Shahid and Swaraj Islands. जय हिंद और तो मुझे खून दो किनारे अंडमान को शहीद और निकोबार को स्वराज द्वीप नाम दिया गया. जय हिंद और तो मुझे खून दो किनारे अंडमान को शहीद और निकोबार को स्वराज द्वीप नाम दिया गया. 7. INA trials. Red Fort, November 1945. The British tried 3 INA officers together. Shahnawaz Khan, Muslim, Prem Kumar Sehgal, Hindu, and Gulbakh Singh Dhillon, sick at the Red Fort, which sparked nationwide unity. लाल किले में 3 officers पर मुकदमा चला. शाहनवाज सहगल धिल्लन इसने देश में महान एकता पैदा की. लाल किले में 3 officers पर मुकदमा चला. शाहनवाज सहगल धिल्लन इसने देश में महान एकता पैदा की. 8. Defense lawyers for INA. The INA defense committee was led by Bhulabhai Desai. Other lawyers included Jawaharlal Nehru, Warov after 22 years, Tej Bahadur Sapru, and Asaf Ali. बचाव पक्ष डिफेंस के वकील बुलाभाई देसाई थे. नेहरू ने 22 साल बाद वकालत का चोगा पहना. सप्रू और असाफ अली भी साथ थे. बचाव पक्ष डिफेंस के वकील बुलाभाई देसाई थे. नेहरू ने 22 साल बाद वकालत का चोगा पहना. सप्रू और असाफ अली भी साथ थे. 9. CR. Formula 1944. Why Bose was fighting. C. Rajagopalachari proposed a plan for Congress League cooperation. It suggested a plebiscite in Muslim majority areas after the war. Gandhi supported it. Jinnah rejected it. राजाजी ने कांग्रेस लीग समझौता प्रस्ताव रखा. गांधी ने साथ लिया पार. जिन्ना ने रद्द कर दिया. राजाजी ने कांग्रेस लीग समझौता प्रस्ताव रखा. गांधी ने साथ लिया पार. जिन्ना ने रद्द कर दिया. 10. Wagner plan and Shimla conference. June 1945. Viceroy Wagner proposed an interim executive council with equal representation for caste Hindus and Muslims. The Shimla conference failed as Jinnah insisted only the leader could nominate Muslim members. Wagner plan ने हिंदूज और मुस्लिम्स की बराबर सीट का प्रस्ताव दिया. शिमला कॉन्फ्रेंस जिन्ना की जिद की वजह से फेल हो गई. Wagner plan ने हिंदूज और मुस्लिम्स की बराबर सीट का प्रस्ताव दिया. शिमला कॉन्फ्रेंस जिन्ना की जिद की वजह से फेल हो गई. भाई ये शहीद स्वराज आइलैंड्स और INA डिफेंस लॉयर्स के नाम यूपीएससी के फ्रीक्वेंट सवाल हैं. कैसा लगा ये? भाई ये लिक्विडिटी ट्रैप दृढ़ता का जाल इकोनॉमिक्स का सबसे लेजेंडरी कॉन्सेप्ट है जो जॉन मेना केन्स ने दिया था. यूपीएससी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि एक वक्त ऐसा आता है जब आरबीआई सेंट्रल बैंक के सारे टीआरबी असर हो जाते हैं. चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन शुरू करते हैं. पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द इन्फिनिट स्पंज लॉजिक. इसको एक सिंपल बल्टी और स्पंज सोक्टा की कहानी से समझो. नॉर्मल हालत में आरबीआई इकोनॉमी की बल्टी में पानी पेसर डालता है तो बल्टी भारी है और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है. लेकिन लिक्विडिटी ट्रैप में बल्टी के नीचे एक इन्फिनिट स्पंज जनता का कैश लालच बैठा है. आरबीआई चाहे कितने भी पेसर बल्टी में दे इंटरेस्ट रेट गिराकर लोग वो सारा पेसर सोख लेते हैं और यूज मार्केट में खर्च या इन्वेस्ट नहीं करते. लोग डाउट है कि अभी इंटरेस्ट रेट इतना नीचे है कि ये एसेट ऊपर हाई जाएगा. और जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो पुराने बॉन्ड्स की वैल्यू गिर जाती है. इस कैपिटल लॉस से बचने के लिए लोग पैसे को घर की तिजोरी में रखना पसंद करते हैं. पार्ट 2 प्रैक्टिस जोन टेस्ट योरसेल्फ. Q48 consider the following statements regarding liquidity trap. Statement I. In a situation of liquidity trap, conventional expansionary monetary policy measures such as reducing interest rates often fail to stimulate economic growth. Statement 2. In a situation of liquidity trap, individuals anticipate a future rise in interest rates and subsequent fall in asset prices. Select the correct answer. A. Both statement I and statement 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation of statement I. B. Both statement I and statement 2 are correct, but statement 2 is not the correct explanation of statement I. C. Statement I is correct, but statement 2 is incorrect. D. Statement I is incorrect, but statement 2 is correct. Answer. Both statement I and statement 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation of statement I. Part 3. The day postmortem. The ultimate note surgery. भाई हर एक स्टेटमेंट का एक्सरे देख यूपीएससी यही लॉजिक घूमेगा. स्टेटमेंट I का पोस्टमार्टम द फेलियर लिक्विडिटी ट्रैप में इंटरेस्ट रेट लगभग 0 या उसके पास होता है. इससे नीचे जाना नामुमकिन है. जब आरबीआई रेपो रेट और गिरता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोग पहले हाई सैचुरेटेड हैं. इस हालत में मॉनेटरी पॉलिसी भी असर इनफेक्टिव हो जाती है. यूपीएससी हिंट इस सिचुएशन में सिर्फ फिस्कल पॉलिसी सरकारी खर्च हाई काम आती है. स्टेटमेंट 2 का पोस्टमार्टम द एक्सपेक्टेशन ये क्यों का जवाब है. इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइसेस में इनवर्स अल्टर रिश्ता होता है. टेक्स्ट इंटरेस्ट रेट ऊपर राइट एरो टेक्स्ट बॉन्ड प्राइस डाउन एरो. लोग सोचते हैं आज इंटरेस्ट 1% है क्या 5% होगा. अगर आज बॉन्ड खरीदा तो क्या उसकी वैल्यू गिर जाएगी. इस दर से वो कैश पकड़ कर बैठ जाते हैं. आई स्टेन्स स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी कहता है जो इस पॉइंट पर इन्फिनिट पूरी तरह इलास्टिक हो जाती है. बाय S2 एक्सप्लेन्स SI. स्टेटमेंट 2 वो साइकोलॉजी बताता है जिसकी वजह से स्टेटमेंट I होता है. जब लोग कैश हॉट करेंगे S2 तभी तो आरबीआई का नया पैसा मार्केट में सर्कुलेट नहीं होगा और पॉलिसी फेल होगी SI. पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास द कैबिनेट मिशन एंड डायरेक्ट एक्शन डे 1946 हाई डेंसिटी फैक्ट्स. भाई अब INA ट्रायल्स के बाद आने वाले इन गजब फैक्ट्स को ध्यान से पढ़. 50 से ज्यादा फैक्ट्स लैप्स हुए हैं. 1 कैबिनेट मिशन अराइवल मार्च 1946 sent by PM Clement Attlee members Patrick Lawrence chairman Stafford Cripps and AV. Alexander rejected the demand for a full-fledged Pakistan but suggested a weak center. Attlee ने भेजा Lawrence Cripps और Alexander members थे पाकिस्तान की मांग रैक की पार्ट प्रोविंसेस के ग्रुप बनाने का सुझाव दिया. Attlee ने भेजा Lawrence Cripps और Alexander members थे पाकिस्तान की मांग रैक की पार्ट प्रोविंसेस के ग्रुप बनाने का सुझाव दिया. 2 grouping of provinces A B C. Proposed 3 groups. Group A Hindu majority like Madras, UP, Bihar. Group B Muslim majority like Punjab, NWFP, Sindh and Group C Bengal and Assam. It gave provinces the right to opt out of groups after 10 years. Present के 3 groups A Hindu majority B और C Muslim majority 10 साल बाद ग्रुप से निकलने का अधिकार दिया गया. Present के 3 groups A Hindu majority B और C Muslim majority 10 साल बाद ग्रुप से निकलने का अधिकार दिया गया. 3 direct action day August 16 1946. After Jinnah withdrew support from cabinet mission he called for direct action day to achieve Pakistan. Letter break Calcutta killings under HS. Sohrawardi's government in Bengal. Jinnah ने direct action day the 16th of August का ऐलान किया. कलकत्ता में बाइना डांगे हुए सोहरावर्दी उस वक्त बंगाल का सीएम था.
जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे द 16th of August का ऐलान किया। कैलकाटा में बैनर टांगे हुए सुहरावर्दी अस वक्त बंगाल का सीएम था। 4. Interim government September 2nd 1946. Former Jawaharlal Nehru as vice president, Viceroy was president, Muslim League initially stayed out but joined in October to obstruct from within. Liaquat Ali Khan became finance minister. Interim government bani, Nehru vice president बने, लीग बाद में शामिल हुई, लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर बने। Interim government bani, Nehru vice president बने, लीग बाद में शामिल हुई, लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर बने। 5. Constituent Assembly first meeting December 9, 1946. First session held in New Delhi. Dr. Sachidananda Sinha was the temporary president. Dr. Rajendra Prasad was elected permanent president on December 11. BN. Rao was the constitutional advisor. पहली मीटिंग December 9 को सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी और राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बने। BN. Rao एडवाइजर थे। पहली मीटिंग December 9 को सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी और राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बने। BN. Rao एडवाइजर थे। 6. Attlee statement February 20, 1947. British PM Attlee announced that British would leave India by June 30, 1948 even if Indians didn't agree on a constitution. Lord Mountbatten was sent as the last viceroy. Attlee ने ऐलान किया कि 30 जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। माउंटबैटन को आखिरी वाइसरॉय बनाकर भेजा गया। Attlee ने ऐलान किया कि 30 जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। माउंटबैटन को आखिरी वाइसरॉय बनाकर भेजा गया। 7. Mountbatten plan June 3 plan 1947. Proposed partition of India and Pakistan. Boundary commission under Sir Cyril Ratcliffe was set up to demarcate borders in Punjab and Bengal. The 3rd of June को partition का प्लान आया। पंजाब और बंगाल के लिए Ratcliffe commission बनाया गया। The 3rd of June को partition का प्लान आया। पंजाब और बंगाल के लिए Ratcliffe commission बनाया गया। 8. Indian Independence Act 1947. Passed by British Parliament on July 18, 1947. Ended British rule on August 15, 1947. Gave both dominions India and Pak the right to secede from the Commonwealth. The 18th of July को कानून पास हुआ। The 15th of August 1947 को आजादी की तारीख तय हुई। कॉमनवेल्थ से अलग होने की आजादी दी गई। The 18th of July को कानून पास हुआ। The 15th of August 1947 को आजादी की तारीख तय हुई। कॉमनवेल्थ से अलग होने की आजादी दी गई। 9. Integration of states Sardar Patel. Most princely states joined India by August 15th, except Junagadh joined after plebiscite. Hyderabad Operation Polo 1948 and Kashmir instrument of accession October 1947. Sardar Patel ने रियासतन को मिले। Junagadh plebiscite Hyderabad Operation Polo और कश्मीर बाद में माइल। Sardar Patel ने रियासतन को मिले। Junagadh plebiscite Hyderabad Operation Polo और कश्मीर बाद में माइल। 10. First cabinet of free India. Jawaharlal Nehru PM Sardar Patel Home Dr. B.R. Ambedkar Law Maulana Azad Education RK. Shanmugam Chetty First Finance Minister. आजाद भारत का पहला कैबिनेट नेहरू PM पटेल होम अंबेडकर लो आजाद एजुकेशन चेटी फाइनेंस। आजाद भारत का पहला कैबिनेट नेहरू PM पटेल होम अंबेडकर लो आजाद एजुकेशन चेटी फाइनेंस। भाई ये लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर और ड्राइव। भाई टू टेंशन मैटर तेरा इकोनॉमिक्स और मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस ऐसे खत्म होगा कि तू एग्जाम हॉल में बैठकर मुस्कुराएगा। एक साथ हम रिजर्व मनी M0 और मनी मल्टीप्लाई के रिश्ता डॉक्टर प्रो ऑपरेशन शुरू करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द बेस ऑफ द बिल्डिंग लॉजिक। इसको एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इकोनॉमी की तरह समझो। रिजर्व मनी M0 ये बिल्डिंग की फाउंडेशन नींव है। इस नींव को सिर्फ आर्किटेक्ट RDI हाई बना सकता है। नींव जितनी मजबूत और बड़ी होगी बिल्डिंग उतनी हाई ऊंची बन सकेगी। मनी मल्टीप्लायर M ये वो फॉर्मूला है जो दिखाता है कि एक इंच नींव पार कितनी मंजिलें खाली होंगी। ब्रॉड मनी M3 ये पूरी बिल्डिंग है जो हमें बाहर से दिखती है। लॉजिक अगर RDI ने 100 रुपीस की नींव M0 बनाई और मल्टीप्लाई 5 है तो टोटल बिल्डिंग M3 500 रुपीस की बन जाएगी। इसलिए M0 को हाई पावर मनी कहते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा बदलाव पूरी इकोनॉमी में बड़ा धमाका मल्टीप्लिकेशन कर देता है। पार्ट 2 प्रैक्टिस ज़ोन टेस्ट योरसेल्फ Q49 द रिजर्व मनी M0 is often referred to as high power money. In this context consider the following statements. I M0 is calculated as the sum of currency in circulation bankers deposits with the RBI and other deposits with the RBI. 2. Reserve money is directly controlled and supplied by the RBI. 3. Changes in M0 directly affect the overall money supply M3 through the money multiplier mechanism. Select the correct answer. A I and 2 only. B 2 and 3 only. C I and 3 only. D I 2 and 3. Answer D I 2 and 3. Part 3 detailed postmortem the ultimate note surgery. भाई आप हर एक स्टेटमेंट की ऐसी स्ट्रेटफॉरवर्ड देख जो यूपीएससी के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में काम आएगी। स्टेटमेंट आई का पोस्टमार्टम द कंपोनेंट्स M0 equals CU plus BD plus OD. को करेंसी इन सर्कुलेशन इसमें जनता के पास रखा पैसा और बैंक का वॉर कैश दोनों आते हैं। BD बैंकर्स डिपॉजिट्स इसमें मुख्य रूप से सीआरआर वाला पैसा होता है और अदर डिपॉजिट्स इसमें फॉरेन सेंट्रल बैंक्स और नाबार्ड जैसे क्वासी गवर्नमेंट बॉडीज का पैसा होता है। ये तीनों मिलकर मॉनेटरी बेस यूनिट है। स्टेटमेंट 2 का पोस्टमार्टम द कंट्रोल इसका कंट्रोल सिर्फ RBI के पास है। जब RBI मार्केट में गोल्ड खरीदता है डॉलर खरीदता है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता है तो वो मार्केट में M0 इंजेक्ट करता है। ये मॉनेटरी अथॉरिटी की लायबिलिटी होती है। स्टेटमेंट 3 का पोस्टमार्टम द मल्टीप्लिकेशन इसका फॉर्मूला है M3 equals M times M0। अगर RBI ने M0 को 10 रुपीस से बढ़ाया तो M3 10 रुपीस से नहीं बल्कि 10 रुपीस टाइम्स M से बढ़ेगा। यूपीएससी ट्रैप क्या M3 हमेशा M0 से बड़ा होगा? हाँ क्योंकि मल्टीप्लायर M हमेशा 1 से बड़ा होता है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क्स इन पोस्ट वॉर रेबेलियंस 1945-46। भाई आप आजादी की डेली पार्ट खड़े भारत के लिए गजब फैक्ट्स देख जो 50 प्लस पॉइंट्स कवर करते हैं। 1 द बागी प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस जून 1945 proposed an interim executive council with equal representation for caste Hindus and Muslims. Jinnah demanded that only Muslim League could nominate Muslim members causing the conference to fail. बागी ने हिंदू मुस्लिम बराबर रिप्रेजेंटेशन का प्रस्ताव दिया। जिन्ना की जिद की सारे मुस्लिम सदस्य लीग हाई चुनेगी ने शिमला कॉन्फ्रेंस फेल कर दी। बागी ने हिंदू मुस्लिम बराबर रिप्रेजेंटेशन का प्रस्ताव दिया। जिन्ना की जिद की सारे मुस्लिम सदस्य लीग हाई चुनेगी ने शिमला कॉन्फ्रेंस फेल कर दी। 2 the Ina trials 3 pillars of unity November 1945 the British tried Shah Nawaz Khan PK Sehgal and GS Gillan at Red Fort the slogan was लाल किले से आए आवाज Sehgal Gillan Shah Nawaz it united Hindus Muslims and Sikhs across India। लाल किले की ट्रायल्स ने देश में महान एकता पैदा की। स्लोगन Sehgal Gillan Shah Nawaz हर जुबान पार था नेहरू और वल्लभ भाई देसाई ने बचाव किया। लाल किले की ट्रायल्स ने देश में महान एकता पैदा की। स्लोगन Sehgal Gillan Shah Nawaz हर जुबान पार था नेहरू और वल्लभ भाई देसाई ने बचाव किया। 3 Rin Mutiny the Royal Indian Navy revolt February 18 1946 started on HMIS Salwar in Bombay British sailors protested against racial discrimination and bad food they hoisted the Congress Muslim League and Communist flags together BC Dutt was arrested for writing quit India on the ship HMIS Salwar से शुरू BC दत्त ने जहाज पार क्विट इंडिया लिखा था सेल्स ने तीनों झंडे कांग्रेस लीग कम्युनिस्ट साथ लहराए HMIS तलवार से शुरू BC दत्त ने जहाज पार क्विट इंडिया लिखा था सेल्स ने तीनों झंडे कांग्रेस लीग कम्युनिस्ट साथ लहराए 4 सरदार पटेल्स इंटरवेंशन इन यूनिटी द रिवोल्ट ended after Sardar Patel and MA Jinnah intervened and asked the ratings to surrender Patel famously said our ratings are not disciplined showing the transition to stable governance सरदार पटेल और जिन्ना के कहने पर सेलर्स ने सरेंडर किया पटेल ने अनुशासन डिसिप्लिन पास हो गया क्योंकि आजादी करी थी सरदार पटेल और जिन्ना के कहने पर सेलर्स ने सरेंडर किया पटेल ने अनुशासन डिसिप्लिन पास हो गया क्योंकि आजादी करी थी 5 कैबिनेट मिशन मेंबर स्पेशलाइजेशन 1946 लॉर्ड पीटी लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर स्टाफर्ड क्रिप्स प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड नेवी Alexander first lord of admiralty they suggested a three-tier structure for India Peter Lawrence chairman Fritz और Alexander इन भारत के लिए three-tier structure A B C groups का सुझाव दिया था Peter Lawrence chairman Fritz और Alexander इन भारत के लिए three-tier structure A B C groups का सुझाव दिया था 6 interim government finance लियाकत अली खान In the interim government, September 1946, the finance portfolio was held by Liaquat Ali Khan, Muslim League की presented a poor man's budget, but used it to block the work of other Congress ministries. Interim government में finance minister Liaquat Ali Khan थे, उन्होंने गरीबों का बजट पेश किया पार कांग्रेस मंत्रियों के काम में रुकावट डाली। Interim government में finance minister Liaquat Ali Khan थे, उन्होंने गरीबों का बजट पेश किया पार कांग्रेस मंत्रियों के काम में रुकावट डाली। 7. Constituent Assembly, Objective Resolution, December 13, 1946, moved by Jawaharlal Nehru. It laid down the fundamental ideals and philosophy of the Indian Constitution, which later became the preamble. जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया जो आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल बना। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया जो आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल बना। 8. डायरेक्ट एक्शन डे इन सोहरावली August 16, 1946. Jinnah called for direct action. The most violent riots occurred in Noakhali and Calcutta. HS. Sohrawardi was the Muslim League premier of Bengal during this period. डायरेक्ट एक्शन डे के दांडी नोखाली और कैलकाटा में हुए सोहरावली अस्वत बंगाल का लीडर था। डायरेक्ट एक्शन डे के दांडी नोखाली और कैलकाटा में हुए सोहरावली अस्वत बंगाल का लीडर था। 9. Attlee's deadline February 20, 1947. PM Clement Attlee declared that the British would leave India by June 30, 1948. The deadline forced Indian leaders to decide on partition quickly. Attlee ने 30 जून 1948 तक भारत छोड़ने की डेडलाइन तय की। इसने पार्टीशन की प्रोसेस को तेज कर दिया।
Act ने 30th of June 1948 तक भारत छोड़ने की डेडलाइन थी कि इसने पार्टीशन की प्रोसेस को तेज कर दिया. 10. Boundary Commission, Sir Cyril Ratcliffe. A boundary commission was set up to demarcate the borders of Punjab and Bengal. It was headed by Sir Cyril Ratcliffe, who had never visited India before this assignment. पंजाब और बंगाल के बैकवे के लिए रैटक्लिफ कमीशन बना. सिरिल रैटक्लिफ को दोनों देशों की सरहद बॉर्डर कीपने की जिम्मेदारी दी गई. पंजाब और बंगाल के बैकवे के लिए रैटक्लिफ कमीशन बना. सिरिल रैटक्लिफ को दोनों देशों की सरहद भाई 50th क्वेश्चन पार्ट पहुंच गए हम. ये बात सिस्टम बेस्ड मनी का कांसेप्ट इकोनॉमिक्स की जन को लीक है. बिना आए समझे आप मॉडर्न बैंकिंग नहीं समझ सकते. ट्यून एक्सप्लेनेशन की क्वालिटी और डेप्थ बढ़ाने को कहा है तो आप देख इसका डॉक्टर प्रो ऑपरेशन. पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द एफिशिएंसी रेवोल्यूशन लॉजिक. इसको ऐसे समझो. बात सिस्टम एक जंजीर चेन थी जिसने ट्रेड को बंद रखा था और मनी वो चाबी की बारी जिसने मार्केट को आजाद कर दिया. बात में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. मान लो मेरे पास गेहूं है और मुझे जूता चाहिए. मुझे ऐसे बैंक को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास जूता हो और यूज मेरा गेहूं चाहिए हो. ये ढूंढने की सर्च कॉस्ट इतनी ज्यादा थी कि ट्रेड बहुत कम होता था. मनी ने 4 बड़े काम किए. ढूंढने की झंझट खत्म की. मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कीमत की. यूनिट ऑफ अकाउंट. सेविंग्स एसेट की. स्टोर ऑफ वैल्यू. उधार डेट एसेट किया. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन टेस्ट योरसेल्फ. Q50. Which of the following problems encountered in a barter economy was solved by the introduction of money? I. Lack of a reliable measure to define the value of goods and services. 2. Difficulty in finding assets that are universally acceptable as a medium of exchange. 3. Challenges associated with storing and preserving wealth due to the perishable nature of many goods. IV. Difficulty in measuring interest, rent, and profits for factors of production. Select the correct answer. A. I and 2 only. B. 3 and IV only. C. I. 2 and 3 only. D. I. 2, 3 and IV. Answer. D. I. 2, 3 and IV. पार्ट 3 डिटेल पोस्टमार्टम द एक्सट्रीम डेप्थ एक्स-रे. भाई हर एक स्टेटमेंट की ऐसी सर्जरी देख जो यूपीएससी के कंसेप्चुअल ट्रैप्स को तबाह कर देगी. स्टेटमेंट आई का पोस्टमार्टम यूनिट ऑफ अकाउंट बाटर में कोई कॉमन डिनोमिनेटर नहीं था. अगर 100 गुड्स हैं तो हर एक की कीमत बाकी 99 गुड्स के रूप में याद रखनी पड़ती थी. मनी ने प्राइस टैग का कांसेप्ट दिया. 1 लाख सब कुछ रुपए में नापा जाता है जिससे अकाउंटिंग एसेट हो गई. सही है. स्टेटमेंट 2 का पोस्टमार्टम मीडियम ऑफ एक्सचेंज बाटर में एसेट गुड्स यूनिवर्सल नहीं थे. गेहूं सबको नहीं चाहिए हो सकता. मनी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है क्योंकि इसके पीछे कानून लीगल टेंडर है. इसने ट्रेड की स्पीड को 100x बढ़ा दिया. सही है. स्टेटमेंट 3 का पोस्टमार्टम स्टोर ऑफ वैल्यू बाटर में वेल्थ टमाटर या मछली थी जो 2 दिन में साथ जाती थी. मनी ड्यूरेबल है. आप आज काम कर 10 साल बाद खर्च कर सकते हो. इसने कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट का रास्ता खोला. सही है. स्टेटमेंट आई का पोस्टमार्टम स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट ये सबसे टेक्निकल पॉइंट है. डेफर्ड मतलब फ्यूचर पेमेंट. बाटर में उधार लेना मुश्किल था. अगर मैंने आज आपसे 1 डे का उधार ली तो 2 साल बाद में महीने कैसे लौटाऊं. वो बुद्धि हो गई होगी या मार गई होगी. मनी ने इंटरेस्ट रेंट और सैलरी कैलकुलेट करना आसान कर दिया क्योंकि इसकी वैल्यू स्टेबल रहती है. सही है. पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन फैक्ट्स 1946-1950. भाई अब आजादी के बाद के हिडन फैक्ट्स का डोज जो 50 से ज्यादा पॉइंट्स कवर करते हैं. 1 द ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स ऑगस्ट 29 1947 हेडेड बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर. 7 मेंबर्स एन गोपाल स्वामी अयंगर अल्लारी कृष्ण स्वामी अय्यर केएम मुंशी मोहम्मद सारुल्लाह बीएल मिटर रिप्लेस बाय एन माधवा राव एनडीपी खेतान रिप्लेस बाय टीटी कृष्णमाचारी अंबेडकर चेयरमैन के साथ 7 सदस्य मुंशी सारुल्लाह और अयंगर मुख्य थे. मिटर और खेतान की जगह रो और कृष्णमाचारी आए. अंबेडकर चेयरमैन के साथ 7 सदस्य मुंशी सारुल्लाह और अयंगर मुख्य थे. मिटर और खेतान की जगह रो और कृष्णमाचारी आए. 2 टाइम टेकन इन सेशंस. The Constituent Assembly took 2 years, 11 months, and 18 days to complete the Constitution. It held 11 sessions and considered constitutions of about 60 countries. संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे. 11 सेशंस हुए और 60 देशों के संविधान बदले गए. संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे. 11 सेशंस हुए और 60 देशों के संविधान बदले गए. 3 इंटीग्रेशन ऑफ जूनागढ़ plebiscite. The Nawab of Junagadh wanted to join Pakistan, but the people revolted. India intervened in a plebiscite. Jan Mat Sangha was held in February 1948, where 99% voted for India. जूनागढ़ का नवाब आप जाना चाहता था पर जनता ने विरोध किया. February 1948 में प्लेबसाइट हुआ और जूनागढ़ भारत में मिल गया. जूनागढ़ का नवाब आप जाना चाहता था पर जनता ने विरोध किया. February 1948 में प्लेबसाइट हुआ और जूनागढ़ भारत में मिल गया. 4 ऑपरेशन पोलो हैदराबाद September 1948. The Nizam of Hyderabad refused to join India. India launched a police action named Operation Polo. Within 5 days, the Nizam surrendered and signed the instrument of accession. हैदराबाद के निजाम ने माना किया तो सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो पुलिस एक्शन चले. 5 दिन में निजाम ने घुटने टेक दिए. हैदराबाद के निजाम ने माना किया तो सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो पुलिस एक्शन चले. 5 दिन में निजाम ने घुटने टेक दिए. 5 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कश्मीर October 26 1947. After tribal invaders backed by Pak attack, Maharaja Hari Singh signed the instrument of accession. Sheikh Abdullah's national conference supported the merger. महाराजा हरि सिंह ने कबाई हैम के बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया. शेख अब्दुल्ला ने इसका समर्थन किया था. महाराजा हरि सिंह ने कबाई हैम के बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया. शेख अब्दुल्ला ने इसका समर्थन किया था. 6 preamble adoption and date. The Constitution was adopted on November 26, 1949. Constitution Day became into full force on January 26, 1950 to honor the 1930 पूर्ण स्वराज डे. The 26th of November 1949 को अडॉप्ट हुआ. The 26th of January 1950 को लागू हुआ. 1930 के पूर्ण स्वराज की याद में. The 26th of November 1949 को अडॉप्ट हुआ. The 26th of January 1950 को लागू हुआ. 1930 के पूर्ण स्वराज की याद में. 7 National Anthem and Song January 24, 1950. जाना गाना माना anthem and वंदे मातरम song को officially adopted just 2 days before India became a republic. The 24th of January 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को officially अपनाया गया. The 24th of January 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को officially अपनाया गया. 8 First President Dr. Rajendra Prasad. On January 24, 1950, the Constituent Assembly elected Drive. Rajendra Prasad is the first president of India in its final session. The 24th of January 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया. The 24th of January 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया. 9 Abolition of privy purses background. Patel convinced kings to merge by promising them privy purses, fixed annual payments. This was the key tool in the peaceful integration of 562 states. सरदार पटेल ने राजाओं को privy purses सालाना भत्ता का वादा करके भारत में मिलने को राजी किया. सरदार पटेल ने राजाओं को privy purses सालाना भत्ता का वादा करके भारत में मिलने को राजी किया. 10 BN Raw, the unsung architect. Sir BN Raw was the constitutional advisor who prepared the initial draft. He also helped in drafting the constitution of Myanmar Burma. BN Raw संविधान के एडवाइजर थे. उन्होंने म्यांमार का संविधान बनाने में भी मदद की थी. BN Raw संविधान के एडवाइजर थे. उन्होंने म्यांमार का संविधान बनाने में भी मदद की थी. भाई ये ऑपरेशन पोलो BN भाई ये लिक्विडिटी चर्चा का सवाल यूपीएससी का पेट क्वेश्चन है. इसमें एक हाई लॉजिक चलता है जिस पैसे को जेट से निकलकर तुरंत दुकान को दिया जा सके वो सबसे ज्यादा लिक्विड है. चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और हर एक कंपोनेंट की ट्रेड करते हैं. पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द स्पेंडिंग स्पीड लॉजिक. लिक्विडिटी का मतलब है कितनी जल्दी आप आइस कैश में बादल कर खर्च कर सकते हो बिना किसी नकसान के. इसको एक लिक्विडिटी लैडर सीढ़ी की तरह समझो. टॉप मोस्ट लिक्विड आपकी जेब में रखा कैश. इससे ज्यादा लिक्विड कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये खुद हाई पेसअप है. मिडिल हाई लिक्विड आपका बैंक अकाउंट सेविंग्स करंट. आप एटीएम से तुरंत निकल सकते हो पर बैंक तक जाना या यूपीआई करना पड़ता है इसलिए कैश से थोड़ा पीछे है. लोअर लेस लिक्विड पोस्ट ऑफिस सेविंग्स. ये बैंक जैसा हाई है पर यहां बैंक की सुविधा एटीएम थोड़ी स्लो होती है इसलिए बैंक डिपॉजिट से पीछे रखा जाता है. बॉटम लीस्ट लिक्विड एफडी या आरडी टाइम डिपॉजिट्स. इनका एक टाइम होता है. अगर आपने बीच में निकाला तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी. लॉस ऑफ वैल्यू इसलिए ये सबसे कम लिक्विड है. पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन टेस्ट योरसेल्फ. Q51 अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. हाई टू लो ऑफ their liquidity. I time deposits for the banking system. 2 currency in circulation. 3 savings deposits of post office savings banks. IV demand deposits for the banking system. Select the correct answer. A 2 IV 3I. B IV 2 I 3. C 2 I IV 3. D IV 3 2I. Answer A 2 IV 3I. Part 3 डिटेल पोस्टमार्टम द अल्टीमेट नोट सर्जरी. भाई हर स्टेटमेंट का लॉजिक डॉक्टर प्रो लेवल पार समझ. 2 करेंसी इन सर्कुलेशन. नंबर 1 इसमें नोट्स और पॉइंट्स आते हैं.
इसकी लिक्विडिटी 100% है क्योंकि कन्वर्शन का कोई झंझट नहीं है। सही है। आईडी डिमांड डिपॉजिट्स। नंबर 2 करंट और सेविंग्स अकाउंट्स। आईज डिमांड इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप डिमांड करोगे बैंक को देना पड़ेगा। ये हाईटेक बैंकिंग की वजह से कैश के बहुत करीब है। सही है। 3 पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। नंबर 3 लोग इससे पैसे तो निकल सकते हैं और बैंक की बुक यहाँ विड्रॉल लिमिट्स और ऑपरेशनल फीस थोड़ी कम होती है, इसलिए ये बैंक डिपॉजिट के बाद आता है। सही है। आई टाइम डिपॉजिट्स। नंबर 4 फिक्स्ड डिपॉजिट्स एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट्स आरडी। इन्हें टाइम डिपॉजिट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक फिक्स वक्त के लिए लॉक होते हैं। इन्हें कन्वर्ट करने में टाइम और पेनल्टी लगती है, इसलिए ये सबसे नीचे है। सही है। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास द 1857 रिवॉर्ड कॉजेस एंड लीडर्स हाई डेंसिटी फैक्ट्स। भाई अब हम मॉडर्न हिस्ट्री के इस पार्ट में जा रहे हैं जहां से इंडियन नेशनल मूवमेंट की नींव पड़ी। इन 10 पॉइंट्स में 50 प्लस फैक्ट्स हुए हैं। 1 इमीडिएट कॉज द एंटी राइफल एंड ग्रीस cartridges. The revolt was triggered by the introduction of the Enfield rifle. Its cartridges were rumored to be greased with cow and pig fat, offending both Hindus and Muslims. Mangal Pandey of the 34th Native Infantry fired the first shot at Barrackpore on March 29, 1857. Enfield rifle की गोली पार जब भी ग्रीस का विवाद। मंगल पांडे 34th ने बैरकपुर में पहली गोली चलाई। Enfield rifle की गोली पार जब भी ग्रीस का विवाद। मंगल पांडे 34th ने बैरकपुर में पहली गोली चलाई। 2 Start date and center May 10th 1857. The official start was May on May 10th 1857. Soldiers killed officers, liberated prisoners and marched to Delhi to proclaim Bahadur Shah Zafar as the emperor of Hindustan. The 10th of May 1857 मेरठ से शुरू। सिपाही दिल्ली गए और बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्व चुना। The 10th of May 1857 मेरठ से शुरू। सिपाही दिल्ली गए और बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्व चुना। 3 Key centers and leaders. The UPSC favorite match. Delhi General Bug Khan, real leader. कानपुर नाना साहिब टांटिया टोपे वर्सेस कमांडर। लखनऊ बेगम हजरत महल झांसी रानी लक्ष्मीबाई अरब बिहार कुंवर सिंह फैजाबाद मौलवी अहमदुल्लाह। दिल्ली बग खान कानपुर नाना साहिब लखनऊ बेगम हजरत महल झांसी लक्ष्मीबाई बिहार कुंवर सिंह। दिल्ली बग खान कानपुर नाना साहिब लखनऊ बेगम हजरत महल झांसी लक्ष्मीबाई बिहार कुंवर सिंह। 4 Administrative causes. Dalhousie policies. Lord Dalhousie, doctrine of lapse, annexation of Jhansi, Satara, Nagpur, and the annexation of Awadh, 1856, on grounds of Muslim caused huge resentment among the ruling elite and soldiers. 75,000 soldiers were from Awadh. Dalhousie की doctrine of lapse और 1856 में अवध का कब्जा मस्कमन के नाम पर मुख्य प्रशासनिक कारण थे। Dalhousie की doctrine of lapse और 1856 में अवध का कब्जा मस्कमन के नाम पर मुख्य प्रशासनिक कारण थे। 5 Economic causes. Land revenue and the industrialization. High land revenue demands under right-wali and Mahilwari systems and the destruction of traditional Indian handicrafts due to British trade policies led to widespread poverty and peasant support for the revolt. भारी लगान और भारतीय हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट्स की बर्बादी ने किसान और कारीगरों को विद्रोह में धकेल दिया। भारी लगान और भारतीय हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट्स की बर्बादी ने किसान और कारीगरों को विद्रोह में धकेल दिया। 6 British commanders who suppressed the revolt. Delhi John Nicholson and Hudson, Lucknow Colin Campbell, Jhansi heroes who called Rani Lakshmibai the only man among rebels. Kanpur Colin Campbell and Havelock. Delhi Nicholson, Lucknow Campbell, Jhansi heroes. Heroes ने रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी की तारीफ की थी। Delhi Nicholson, Lucknow Campbell, Jhansi heroes. Heroes ने रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी की तारीफ की थी। 7 Why the revolt failed. Lack of unity. The revolt was limited to north and central India. Large parts like South India, Punjab and Bengal remained quiet. Many Indian rulers, Gwalior, Hyderabad, Nepal and the modern educated middle class supported the British. South India, Punjab और बंगाल शांत थे। ग्वालियर की सिंधिया और हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों का साथ दिया। South India, Punjab और बंगाल शांत थे। ग्वालियर की सिंधिया और हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों का साथ दिया। 8 Administrative changes. Act of 1858. Post-revolt, the Government of India Act 1858 was passed. It ended the East India Company's rule and transferred power to the British Crown. The Governor General was now called the Viceroy. 1858 Act के तहत कंपनी का राज खत्म हुआ और क्राउन का राज शुरू। गवर्नर जनरल ऐप वाइसरॉय बन गया। 1858 Act के तहत कंपनी का राज खत्म हुआ और क्राउन का राज शुरू। गवर्नर जनरल ऐप वाइसरॉय बन गया। 9 Military reorganization. Peel Commission. The Peel Commission 1858 recommended the divide and rule policy in the army. The ratio of European to Indian soldiers was increased and martial and non-martial races were identified. Peel Commission ने सेना में बदलाव किए। अंग्रेज सिपाहियों की संख्या बढ़ाई गई और martial races का कांसेप्ट लगाया गया। Peel Commission ने सेना में बदलाव किए। अंग्रेज सिपाहियों की संख्या बढ़ाई गई और martial races का कांसेप्ट लगाया गया। 10 Books on 1857 revolt. VD Savarkar, The Indian War of Independence. SN Sen 1857 Official History RC Majumdar, The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857 feet. VD सावरकर ने आइस पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। SN सेन ने ऑफिशियल हिस्ट्री लिखी। VD सावरकर ने आइस पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। SN सेन ने ऑफिशियल हिस्ट्री लिखी। भाई ये पील कमीशन हीरोज का कोट और मैच द फॉलोइंग लीडर्स वाले पॉइंट्स प्रीलिम्स के। भाई तू बिल्कुल फिक्र मत कर। एक साथ जो टॉपिक्स आ रहे हैं ट्रेजरी बिल्स, मनी मार्केट, फियाट बीएसपी मनी, ये थोड़े टेक्निकल जरूर हैं पर इनका लॉजिक एक बार दिमाग में बैठ गया तो तू कभी नहीं भूलेगा। इन्हें हम डॉक्टर प्रो डेप्थ के साथ सर्जिकली डिकोड करेंगे। चलो इस टाइप्स ऑफ मनी एंड टूल्स वाले सवाल का पूरा ऑपरेशन करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द वैल्यू एंड क्रेडिट लॉजिक। इसको डिवीजन में बांट लो। पेसर मनी और उधार का कागज इंस्ट्रूमेंट। कमोडिटी मनी पुराने जमाने का पेसर सोना चांदी ग्रीन। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये लिमिटेड था, हर जगह सोना नहीं मिलता और फंजिबिलिटी बदलना मुश्किल थी। फियाट बीएसपी मनी, फियाट का मतलब है ऑर्डर। ये सिर्फ इसलिए चलता है क्योंकि सरकार ने ऑर्डर दिया है। इसके पीछे कोई सोना चांदी नहीं रखा होता। पेपर मनी मुख्य रूप से इश्यूअर के वेट प्रॉमिस पर चलता है। ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स ये पेसर नहीं है बल्कि सरकार का उधार का पर्चा है। जब सरकार को 1 साल से कम समय के लिए पेसर चाहिए होता है तो वो टी बिल्स निकालता है। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन टेस्ट योरसेल्फ Q52 मैच द फॉलोइंग पेयर्स। Select the correct answer. A83, B4, C1, D2. B84, B3, C1, D2. C83, B1, C4, D2. D83, B4, C2, D1. Answer A83, B4, C1, D2. Part 3 डिटेल पोस्टमार्टम द एक्सट्रीम डेप्थ एक्स-रे। भाई हर तरह की ऐसी सर्जरी देख जो टेरर अल्टीमेट नोट्स बन जाएंगे। A3 कमोडिटी मनी इसकी वैल्यू इसके मटेरियल में होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। प्रॉब्लम मान लो गेहूं को पैसे की तरह यूज कर रहा है तो वो सड़ जाएगा पेरिशेबल और यूज 10 ग्राम में बांटना फंजिबिलिटी मुश्किल होगा। सही मैच। B4 पेपर मनी इसमें कागज की अपनी वैल्यू 0 है पारस पार लिखा प्रॉमिस हाई सब कुछ है। ये इस की क्रेडिबिलिटी पार्टिकल होता है। सही मैच। C1 फियाट मनी यूपीएससी ट्रिगर्ड। फियाट मनी तभी मनी बनती है जब सरकार यूज लीगल टेंडर घोषित करती है। इसका कोई फिजिकल बैकिंग गोल्ड सिल्वर नहीं होता। हमारा नया 500 रुपीस का नोट फियाट है। सही मैच। D2 ट्रेजरी बिल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन्योर ये सिर्फ 91 डेज 182 डेज और 364 डेज के लिए होते हैं। ऑलवेज लेस देन 1 ईयर। हु इश्यूज सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट बिल्स इशू नहीं कर सकते। हाउ इट वर्क्स। आइस जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं क्योंकि ये डिस्काउंट पर मिलते हैं और फेस वैल्यू पर रिडीम होते हैं। सही मैच। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पार्ट 1। भाई 1857 के बाद देश में जागरूकता अवेयरनेस की लहर आई। इन 10 पॉइंट्स में 50 प्लस फैक्ट्स हैं। 1 राजा राम मोहन रॉय फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस founded Atmiya Sabha 1814 and Brahmo Samaj 1828. He was instrumental in the abolition of sati 1829 under Lord William Bentinck Regulation 17. He wrote Gift to Monotheists to Fatgul Muhayyan. Atmiya Sabha 1814 Brahmo Samaj 1828 की स्थापना 1829 में सती प्रथा खत्म करवाई गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट लिखी। Atmiya Sabha 1814 Brahmo Samaj 1828 की स्थापना 1829 में सती प्रथा खत्म करवाई गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट लिखी। 2 Brahmo Samaj split Devendranath vs Keshav. In 1866 the Samaj split into Brahmo Samaj of India led by Keshav Chandra Sen and Adi Brahmo Samaj led by Devendranath Tagore. Keshav later caused another split Sadharan Brahmo Samaj by marrying his minor daughter to the Maharaja of Cooch Behar. 1866 में split Adi Brahmo Samaj Devendranath और Brahmo Samaj of India Keshav Sen. केशव ने बाद में अपनी माइनर बेटी की शादी करके फर्स्ट स्प्लिट करवाया। 1866 में स्प्लिट आदि ब्राह्मण समाज देवेंद्रनाथ और ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया केशव सेन। केशव ने बाद में अपनी माइनर बेटी की शादी करके फर्स्ट स्प्लिट करवाया। 3 यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विलियम डेरोजियो started at Hindu College, Calcutta. Derozio was a radical Anglo-Indian teacher who inspired students to challenge all authority. His followers were called Derosians.
हेनरी विलियम डेरोजियो ने शुरू किया, ये रैडिकल मूवमेंट था जिन्होंने पुरानी प्रथाओं को चैलेंज किया। हेनरी विलियम डेरोजियो ने शुरू किया, ये रैडिकल मूवमेंट था जिन्होंने पुरानी प्रथाओं को चैलेंज किया। 4 ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विडोई मैरिज। His efforts led to the Hindu Widow Marriage Act 1856 under Lord Canning, Dalhousie. He was the principal of Sanskrit College and opened it to non-Brahmins. उनके प्रेजेंस से 1856 में विडोई मैरिज एक्ट पास हुआ, उन्होंने संस्कृत कॉलेज को नॉन-ब्राह्मण्स के लिए खोला। उनके प्रेजेंस से 1856 में विडोई मैरिज एक्ट पास हुआ, उन्होंने संस्कृत कॉलेज को नॉन-ब्राह्मण्स के लिए खोला। 5 आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 फाउंडेड इन बॉम्बे, स्लोगन गो बैक टू वेदस, he wrote सिद्धार्थ प्रकाश, he started the Shuddhi movement to reconvert people back to Hinduism. स्लोगन वी द सी और लॉटो, सिद्धार्थ प्रकाश लिखी शुद्धि आंदोलन शुरू किया। स्लोगन वी द सी और लॉटो, सिद्धार्थ प्रकाश लिखी शुद्धि आंदोलन शुरू किया। 6 प्रार्थना समाज, आत्माराम बैंड 1867 started in Bombay with help from Keshav Chandra Sen, मुख्य लीडर्स थे महादेव गोविंद रानडे एमजी रानडे एंड आरजी भंडारकर, फोकस्ड ऑन विडोई मैरिज एंड कास्ट रिफॉर्म। आत्माराम बैंड ने शुरू किया। एमजी रानडे इसके सबसे बड़े नेता थे। आत्माराम बैंड ने शुरू किया। एमजी रानडे इसके सबसे बड़े नेता थे। 7 सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले 1873 focused on the upliftment of lower caste and women. He wrote the famous book बुलंगिरी. He was given the title महात्मा by the people. ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज बनाया, बुलंगिरी किताब लिखी, उन्हें महात्मा की उपाधि मिली। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज बनाया, बुलंगिरी किताब लिखी, उन्हें महात्मा की उपाधि मिली। 8 रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद 1897 founded by Vivekananda to honor his Guru Ramakrishna Paramahansa. He gave the famous speech at the Parliament of Religions, Chicago 1893. विवेकानंद ने 1897 में बनाया। 1893 शिकागो स्पीच से गोपियों विश्व में मशहूर हुए। विवेकानंद ने 1897 में बनाया। 1893 शिकागो स्पीच से गोपियों विश्व में मशहूर हुए। 9 Theosophical Society, Blavatsky and Alcott founded in New York 1875 by Madame Blavatsky and Colonel Alcott. Headquarters shifted to Adyar, Madras in 1882. Annie Besant became its president in 1907. Blavatsky और Alcott ने न्यूयॉर्क में बनाया। एनी बेसेंट ने आइस भारत में लोकप्रिय पॉपुलर बनाया। Blavatsky और Alcott ने न्यूयॉर्क में बनाया। एनी बेसेंट ने आइस भारत में लोकप्रिय पॉपुलर बनाया। 10 अलीगढ़ मूवमेंट, Society Ahmad Khan founded Mohammedan Anglo-Oriental College 1875 which later became Aligarh Muslim University. Amu, he opposed the Congress in its early days. सोसाइटी ने अमू की नींव रखी, उन्होंने मुसलमानों के लिए मॉडर्न एजुकेशन की वकालत की। सोसाइटी ने अमू की नींव रखी, उन्होंने मुसलमानों के लिए मॉडर्न एजुकेशन की वकालत की। भाई ये ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स और बुलंगिरी ज्योतिबा फुले वाले फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए मस्ट नो है। एक फ्लैट बाटा, टेक्निकल टॉपिक्स थोड़े आसान लगे। अगला सवाल बैंक ऑपरेशन जारी रहेगा। भाई ये कॉन्सेप्ट केस की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी का सबसे क्लाइमैक्स वाला पार्ट है। अगर ट्यूब लिक्विडिटी ट्रैप Q48 समझ लिया है तो ये उसका बिल्कुल अल्टर रिवर्स है। इसमें सारा खेल बॉन्ड प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट्स के उल्टे रिश्ता है। चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन शुरू करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द बाय लो सेल हाई लॉजिक। इसको एक निवेशक इन्वेस्टर की नजर से देखो। आपके पास पैसा है और दो रास्ते हैं। कैश रखो, इस बार कोई ब्याज इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बॉन्ड खरीदो, इस बार ब्याज मिलेगा और बॉन्ड की कीमत बढ़ने पर मुनाफा कैपिटल गेन का चांस है। खेल क्या है? इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस में दुश्मनी है। इंटरेस्ट रेट ऊपर रो, राइट एरो, बॉन्ड प्राइस डाउन एरो। जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है तो हर कोई जानता है कि ये पीक पर है और अब यहां से गिरेगा फॉल। जैसे हाई इंटरेस्ट रेट गिरेगा, बॉन्ड की कीमत ऊपर, प्राइस भागेगी। इसलिए जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है, लोग अपना सारा कैश बॉन्ड्स खरीदने में लगा देते हैं ताकि आगे चलकर मुनाफे में बैक सेकंड। रिजल्ट लॉग स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी के लिए अपने हाथ में कैश नहीं रखते। इसलिए स्पेकुलेटिव डिमांड एमडीएस 0 या बहुत लो हो जाती है। Part 2 Practice Zone Test Yourself Q53 In the standard macroeconomic model, if the current rate of interest R in the economy is very high, which of the following is the most likely outcome? Select the correct answer. A. The MDT will rise because the cost of borrowing money is high. B. The speculative demand for money will be very low because people expect interest rates to fall in the future. C. The total demand for money MD will be maximized, leading to increased investment. D. The velocity of circulation of money B will decrease due to high interest rates. Answer B. The speculative demand for money will be very low because people expect interest rates to fall in the future. Part 3 Detailed postmortem The extreme depth X-ray. भाई हर ऑप्शन की ऐसी सर्जरी देख की लॉजिक टेरर अल्टीमेट नोट्स में फिट हो जाए। ऑप्शन आपका पोस्टमार्टम एमडीटी ट्रांजैक्शनल डिमांड सिर्फ आपकी इनकम कमाई पर डिपेंड करती है। आपको रोटी कपड़ा खरीदने के लिए कितना कैश चाहिए, इसका इंटरेस्ट रेट से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन बी क्यों सही है? जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी कैश हाथ में रखने का नसीब बहुत ज्यादा होता है। इंसान सोचेगा घर में कैश रखने के बजाय बैंक या बॉन्ड में डालूं 10% ब्याज मिलेगा, इसलिए स्पेकुलेटिव डिमांड गिर जाती है। ऑप्शन सी का पोस्टमार्टम इन्वेस्टमेंट ट्रैप हाई इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्टमेंट हमेशा गिरती फॉल है क्योंकि कंपनी के लिए लोन महंगा हो जाता है। स्टेटमेंट कह रहा है बढ़ेगी, इसलिए ये 100% गलत है। ऑप्शन बी का पोस्टमार्टम वेलोसिटी ऑफ मनी जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है लोग कैश को हॉट पोटैटो की तरह हैंडल करते हैं, जल्दी खर्च करते हैं या बैंक में डॉट है ताकि आइडल ना रहे। इससे वेलोसिटी बी बढ़ती है गिरती नहीं। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पार्ट 2 साउथ वेस्ट इंडिया। भाई बंगाल के बाहर जो बड़े रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए उनके लिए हाई डेंसिटी फैक्ट्स दिमाग में डाइजेस्ट कर ले। 1 सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी पेरिया started in Tamil Nadu 1925 focused on the rejection of Brahminical dominance and formalizing self-respect marriages without priests. He started the journal Kudiyarasu. तमिलनाडु 1925 पेरिया ने शुरू किया ब्राह्मणिकल प्रभुत्व डोमिनेंस के खिलाफ कुडियरसु अकबर निकाला। तमिलनाडु 1925 पेरिया ने शुरू किया ब्राह्मणिकल प्रभुत्व डोमिनेंस के खिलाफ कुडियरसु अकबर निकाला। 2 Vika Satyagraha 1924-25 led by KP केशवा मेनन in Kerala first movement to demand entry for untouchables in the temple streets of Vika Gandhi visited and supported it. केरला में मंदिर के रास्ते खुलवाने के लिए पहला बड़ा आंदोलन केपी केशवा मेनन नेतृत्व केरला में मंदिर के रास्ते खुलवाने के लिए पहला बड़ा आंदोलन केपी केशवा मेनन नेतृत्व 3 Justice Party South Indian Liberal Federation founded by CN Mudalia TM Nair and P Tyagaraja in Madras 1916 fought for non-Brahmin representation in jobs and legislatures opposed the Congress as a Brahmin dominated party. Madras 1916 मुगलियर और नायर ने बनाई non-Brahmins की नौकरियों और वोटिंग राइट्स के लिए लाड़ी। Madras 1916 मुगलियर और नायर ने बनाई non-Brahmins की नौकरियों और वोटिंग राइट्स के लिए लाड़ी। 4 श्री नारायण धर्म परिपालना SNDP movement started by Sri Narayana Guru in Kerala for the Isvas depressed class slogan one religion one caste one god for mankind. श्री नारायण गुरु ने केरला में इसवास के लिए शुरू किया नारा एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। श्री नारायण गुरु ने केरला में इसवास के लिए शुरू किया नारा एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। 5 Satnami movement Ghasidas founded by Ghasidas in central India Chhattisgarh focused on the social status of leather workers Chamars and the worship of Satnam true name instead of idols. छत्तीसगढ़ में घसीदास ने शुरू किया मूर्ति पूजा आइडल वर्शिप के खिलाफ और सतनाम की भक्ति पार सौ दिया। छत्तीसगढ़ में घसीदास ने शुरू किया मूर्ति पूजा आइडल वर्शिप के खिलाफ और सतनाम की भक्ति पार सौ दिया। 6 Deoband movement Islamic revivalism started by Muhammad Qasim and Natawi and Rashid Ahmad Gangohi 1866 in UP. It was a revivalist movement focused on pure Quranic teachings. Unlike the Aligarh movement, it was pro-Congress. 1866 में नटावी और गंगोही ने शुरू किया ये कांग्रेस के समाजिक सपोर्टर्स थे और अलीगढ़ मूवमेंट के खिलाफ। 1866 में नटावी और गंगोही ने शुरू किया ये कांग्रेस के समाजिक सपोर्टर्स थे और अलीगढ़ मूवमेंट के खिलाफ। 7 सिंह सभा मूवमेंट 1873 started in Amritsar to restore the purity of Sikhism and bring modern education to Sikhs. It led to the formation of the Akali movement in the SGPC in the 1920s. सिख धर्म की शुद्धता प्योरिटी के लिए अमृतसर से शुरू इसी से बाद में अकाली मूवमेंट पैदा हुआ। सिख धर्म की शुद्धता प्योरिटी के लिए अमृतसर से शुरू इसी से बाद में अकाली मूवमेंट पैदा हुआ। 8 पारसी रिफॉर्म रनवाई मजयासन सभा founded in 1851 by Nauroji Phorenji Dadabhai Nauroji and SS Bengali aimed at modernizing Parsi social customs and improving the status of women. 1851 में दादाभाई नौरोजी और साथियों ने शुरू किया पारसी समाज में मॉडर्न बैकग्राउंड लाई। 1851 में दादाभाई नौरोजी और साथियों ने शुरू किया पारसी समाज में मॉडर्न बैकग्राउंड लाई। 9 गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी a powerful reformer from Maharashtra. He wrote in the weekly Prabhakar under the pen name लोक हितवादी advocated for rationalism and criticized orthodox Hinduism. महाराष्ट्र के बड़े नेता लोक हितवादी के नाम से प्रभाकर अकबर में लिखते थे। महाराष्ट्र के बड़े नेता लोक हितवादी के नाम से प्रभाकर अकबर में लिखते थे। 10 सेवा सदन बेहरामजी मलाबारी founded by Behramji Malabari 1885 his lifelong struggle led to the age of consent act 1891 which raised the marriage age for girls to 12. Behramji Malabari ने शुरू किया उनके प्रेजेंस से 1891 में एज ऑफ consent act पास हुआ। Behramji Malabari ने शुरू किया उनके प्रेजेंस से 1891 में एज ऑफ consent act पास हुआ। भाई ये कुडियरसु पेरिया एज ऑफ consent act 1891 और SNDP का नारा यूपीएससी बोर्ड है। एक लाख बाटा स्पेकुलेटिव डिमांड का लॉजिक दिमाग में सेट हुआ। अगला सवाल
भाई ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम और आरबीआई की लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट यूपीएससी के लिए टॉप प्रायोरिटी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जितने नोट छापे हैं उतना हाई सोना आरबीआई के पास रखा होगा, पर ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द प्रॉमिस बीएस पॉकेट लॉजिक। इसको डिवीजन में तोड़ते हैं। लायबिलिटी स्टेटमेंट आई, जब आप 500 रुपीस का नोट देखते हो, अस पर लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर। इसका मतलब है कि आरबीआई ने आपसे 500 रुपीस का उधार लिया है और वो यूज करने की गारंटी दे रहा है। इसलिए ये आरबीआई की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होता है। बैकिंग स्टेटमेंट 2 पहले के जमाने में प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम होता था, जितने नोट उतना सोना। पर 1956-57 के बाद इंडिया मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर आ गया। रूल आरबीआई को सिर्फ 200 करोड़ रुपीस का मिनिमम रिजर्व रखना है, जिसमें 115 करोड़ रुपीस का सोना होना जरूरी है। इसके ऊपर आरबीआई जितने चाहे नोट छाप सकता है। वैल्यू महंगाई इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू हमेशा गिरती है, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू मेंटेन करने की गारंटी देना नामुमकिन है। पार्ट 2 प्रैक्टिस ज़ोन टेस्ट योरसेल्फ Q54 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आरबीआई करेंसी। स्टेटमेंट आई द करेंसी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इज कंसीडर्ड लायबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक। Statement 2 every unit of currency issued by the RBI is guaranteed to maintain its absolute and relative value backed by an equal value of assets consisting mainly of gold and foreign exchange reserves. Select the correct answer. A. Both statement I and statement 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation of statement I. B. Both statement I and statement 2 are correct, but statement 2 is not the correct explanation of statement I. C. Statement I is correct, but statement 2 is incorrect. D. Statement I is incorrect, but statement 2 is correct. Answer. C. Statement I is correct, but statement 2 is incorrect. Part 3 detailed postmortem the extreme depth X-ray. भाई हर स्टेटमेंट की ऐसी सर्जरी देख जो टेरर अल्टीमेट नोट्स बनाएगी। स्टेटमेंट आई का पोस्टमार्टम बाय लायबिलिटी करेंसी नोट 1 नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग प्रॉमिसरी नोट है, क्योंकि आरबीआई जनता को प्रॉमिस कर रहा है, इसलिए ये आरबीआई का एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। यूपीएससी ट्रिक कॉइंस सिक्के आरबीआई की लायबिलिटी नहीं होती, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सरकार की लायबिलिटी होती है। सिर्फ नोट्स आरबीआई की लायबिलिटी है। स्टेटमेंट 2 का पोस्टमार्टम द बैटिंग विद गोल्ड स्टैंडर्ड बीएस फियाट इंडिया एक फियाट मनी सिस्टम चलता है। अगर हम हर नोट के पीछे सोना रखने लगें तो हम उतना हाई पे से छाप पाएंगे जितना सोना है, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाएगी। वैल्यू इरोजन अगर आरबीआई 100 रुपीस की वैल्यू एब्सोल्यूट स्थिर रखने की गारंटी देता तो इन्फ्लेशन 0% होना चाहिए था। पर इन्फ्लेशन होता है, यानी 100 रुपीस की परचेसिंग पावर गिरती है, इसलिए गारंटी वर्ड गलत है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम 1956 के सिस्टम के तहत आरबीआई ने अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली ताकि वो विकास डेवलपमेंट के लिए ज्यादा पैसे छाप सके। बस 200 करोड़ रुपीस का बेस जरूरी है। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास ब्रिटिश इकोनॉमिक इंपैक्ट एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ। भाई 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारत को कैसे खोखला किया उसके लिए 10 पॉइंट्स में 50 प्लस फैक्ट्स हैं। 1 दादाभाई नौरोजी द ड्रेन थ्योरी। First explain the drain of wealth in his book Poverty and Un-British Rule in India 1901 he calculated India's per capita income as 20 rupees per year in 1867-68। दादाभाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी 1867 में भारत की per capita income सिर्फ 20 रुपीस बताई। दादाभाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी 1867 में भारत की per capita income सिर्फ 20 रुपीस बताई। 2 the components of drain। The drain included home charges, salaries of British officials, interest on debt, profits of British capitalists, and expenditure on British was outside India. Drain में home charges and resident की salary, pension और बाहर होने वाले यूथ का खर्चा शामिल था। Drain में home charges and resident की salary, pension और बाहर होने वाले यूथ का खर्चा शामिल था। 3 three phases of British economic impact RP। Dutt, RC, Dutt in Economic History of India and RP। Dutt divided it into 1 merchant capital 1757-1813 2 industrial capital 1813-1858 3 finance capital post 1858। 3 चरण phases व्यापारिक पूंजी औद्योगिक इंडस्ट्रियल पूंजी और वित्तीय फाइनेंस पूंजी। 3 चरण phases व्यापारिक पूंजी औद्योगिक इंडस्ट्रियल पूंजी और वित्तीय फाइनेंस पूंजी। 4 the industrialization of handicrafts। One way free trade policy after 1813 Charter Act allowed cheap British machine made goods to flood India destroying traditional Indian weaving and handicrafts। 1813 के बाद one way free trade ने भारतीय हस्तशिल्प handicrafts को तबाह कर दिया। 1813 के बाद one way free trade ने भारतीय हस्तशिल्प handicrafts को तबाह कर दिया। 5 commercialization of agriculture। Forced cultivation of cash crops like indigo, tea, coffee and opium for export led to frequent famines as food grain production declined। किसानों को इंडिगो, नील और ओपियम जैसी कैश क्रॉप्स उगाने पर मजबूर किया गया जिससे अकाल famines बढ़े। किसानों को इंडिगो, नील और ओपियम जैसी कैश क्रॉप्स उगाने पर मजबूर किया गया जिससे अकाल famines बढ़े। 6 land revenue systems tripartite permanent settlement Cornwallis Bengal right Valley Thomas Munro south west Mahal Valley Fort Mackenzie north all aimed at extracting maximum surplus। बंगाल में permanent settlement south में right Valley north में Mahal Valley system से किसानों का शोषण exploitation हुआ। बंगाल में permanent settlement south में right Valley north में Mahal Valley system से किसानों का शोषण exploitation हुआ। 7 development of railways 1853 started by Lord Dalhousie Bombay to Thane aimed at transporting British goods into the interior and moving raw materials troops quickly rather than Indian development। 1853 में डलहौजी ने शुरू की मसाला अंग्रेजी माल को कोने-कोने तक पहुंचना था। 1853 में डलहौजी ने शुरू की मसाला अंग्रेजी माल को कोने-कोने तक पहुंचना था। 8 rural indebtedness and money lenders। High land revenue forced peasants to borrow from money lenders at high interest leading to permanent debt and loss of land alienation। भरी लगान की वजह से किसान सरकार मनी लेंडर्स के जाल में फंस गए और उनकी जमीन छीन ली गई। भरी लगान की वजह से किसान सरकार मनी लेंडर्स के जाल में फंस गए और उनकी जमीन छीन ली गई। 9 stunted growth of Indian industry। British used imperial preference lower taxes for British goods to suppress Indian entrepreneurs like the Dutton Villas in their early days। अंग्रेजों ने imperial preference के जरिए भारतीय उद्योग इंडस्ट्रीज को दबाई। अंग्रेजों ने imperial preference के जरिए भारतीय उद्योग इंडस्ट्रीज को दबाई। 10 famine commissions। British ignored famines until millions died। Later commissions like Strachey Commission 1880 and McDonald Commission 1900 performed to suggest relief measures। लाखों लोगों की मांग के बाद Strachey और McDonald जैसे famine commissions बनाए गए। लाखों लोगों की मांग के बाद Strachey और McDonald जैसे famine commissions बनाए गए। भाई ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम 200 करोड़ रुपीस और ड्रेन ऑफ वेल्थ होम चार्जेस वाले पॉइंट्स यूपीएससी के सबसे सॉलिड फैक्ट्स हैं। बता क्या ये भाई ये सवाल न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स NM1 न्यू मैक्सिको 2 न्यू मैक्सिको 3 केयर्स बैड लॉ के बारे में है जो 1998 की वर्किंग ग्रुप ड्राइव वाईबी रेडी कमेटी ने सजेस्ट किया था। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है पर इसका लॉजिक बहुत सिंपल है रेजिडेंसी वीएस नेशनलिटी। चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और समझते हैं कि आरबीआई ने कुछ एनआरआई डिपॉजिट्स को पैसे माना और कुछ को क्यों निकल दिया। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द परचेसिंग पावर लॉजिक। इसको ऐसे समझो आरबीआई ने सोचा कि हमें सिर्फ वो पैसे गिनना चाहिए जो भारत की इकोनॉमी में खर्च स्पेंड हो सकता है। रेजिडेंसी क्राइटेरियन एक फ्लैट से नेटर नेशनल होना जरूरी नहीं है, रेजिडेंट होना जरूरी है। अगर कोई बाहर रहता है पर उसका पैसा रुपए आईएनआर में है तो वो भारत में खर्च हो सकता है, इसलिए नॉन रेजिडेंट रुपी डिपॉजिट्स को डोमेस्टिक मनी का हिस्सा माना गया। एक्सटर्नल लायबिलिटीज अगर किसी एनआरआई ने डॉलर में पैसा रखा है जैसे एफसीएनआरबी तो वो भारत की मार्केट में सब्जी खरीदने के काम नहीं आएगा। वो एक विदेशी उधार एक्सटर्नल लायबिलिटी है, घरेलू पैसा डोमेस्टिक मनी नहीं, इसलिए इंडियन एग्रीगेट्स नैनोमीटर से बाहर निकल दिया गया। पार्ट 2 प्रैक्टिस जोन टेस्ट योरसेल्फ Q55 which of the following non-resident deposits were explicitly retained within the domestic money stock nanometer aggregates। I foreign currency non-resident accounts banks FCNR B deposits। 2 non-resident retrieval fixed foreign currency liabilities of the banking system। 3 non-resident rupee deposits select the correct answer A I only B 3 only C I and 2 only D I 2 and 3 answer B 3 only। पार्ट 3 detailed postmortem the ultimate note surgery। भाई हर एक अकाउंट की ऐसी सर्जरी देख जो यूपीएससी के टेक्निकल क्वेश्चंस में काम आएगी। स्टेटमेंट आई 2 का पोस्टमार्टम एक्सक्लूडेड बाय *FCNR B इसमें बेस फॉरेन करेंसी डॉलर पाउंड ETC में होता है। जब तक ये रुपए में कन्वर्ट नहीं होता ये भारत की मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं बन सकता। लॉजिक ये आरबीआई के लिए रिस्क है क्योंकि एक्सचेंज रेट बदल बार ये बदल जाएगा, इसलिए ISF3 लिक्विडिटी एग्रीगेट में तो रखा जाता है पर NM3 मनी सप्लाई में नहीं। सही है एक्सक्लूडेड। स्टेटमेंट 3 का पोस्टमार्टम इंक्लूडेड बाय नॉन रेजिडेंट रुपी डिपॉजिट्स लाइक एनआरई एनआरओ ये पैसे रुपए में है, इनका इस्तेमाल भारत के अंदर खरीदारी के लिए तुरंत किया जा सकता है। लॉजिक क्योंकि ये रुपी डिनोमिनेटेड है ये डोमेस्टिक परचेसिंग पावर का हिस्सा है, इसलिए इंडियन नैनोमीटर एग्रीगेट्स में रिटेन रखा गया है। सही है इंक्लूडेड। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास ट्रैवल एंड पेसेंजर प्राइसिंग पोस्ट 1857। भाई 1857 के बाद किसान और ट्रैवलर्स ने जो गजब टक्कर दी एंड को उसके लिए 10 पॉइंट्स देख। 1 इंडिगो रोबोट नील विड्रो 1859-60 started in Nadia Bengal by Digambar and Vishnu Vishwas against the Think India system documented in the play नील दर्पण by Dinabandhu Mitra। नाडिया बंगाल से शुरू दिगंबर और विष्णु विश्वास नेता थे नील दर्पण नाटक में इसका दर्द दिखाया गया। नाडिया बंगाल से शुरू दिगंबर और विष्णु विश्वास नेता थे नील दर्पण नाटक में इसका दर्द दिखाया गया। 2
Second riots, 1875. Occurred in Ahmednagar and Pune. Peasants attacked the houses and shops of Gujarati and Marwari moneylenders to burn dead bonds. Led to the Deccan Agriculturist Relief Act 1879. पुणे अहमदनगर में किसान ने सैकड़ों मनी लेंडर्स पर हमला किया इसके बाद 1879 में किसानों को राहत देने वाला कानून बना पुणे अहमदनगर में किसान ने सैकड़ों मनी लेंडर्स पर हमला किया इसके बाद 1879 में किसानों को राहत देने वाला कानून बना 3 Munda rebellion Algulan 1899-19 led by Birsa Munda in the Chotanagpur region aimed at establishing Munda Raj and ending the Bhikkhu outsider system. Birsa was called Dhati Abba, father of the earth. बिरसा मुंडा ने शुरू किया अल्गुलन ग्रेट ट्यूमर के नाम से मशहूर उन्हें घटी आबक कहा जाता था बिरसा मुंडा ने शुरू किया अल्गुलन ग्रेट ट्यूमर के नाम से मशहूर उन्हें घटी आबक कहा जाता था 4 संथाल rebellion 1855-56 led by four brothers Sidhu Kanhu Chand and Bhairav against the zamindars and moneylenders created a separate district called संथाल परगना सिद्धू और कान्हू मुख्य नेता थे अंग्रेजों को संथाल परगना नाम का अलग जिला डिस्ट्रिक्ट बनाना पड़ा सिद्धू और कान्हू मुख्य नेता थे अंग्रेजों को संथाल परगना नाम का अलग जिला डिस्ट्रिक्ट बनाना पड़ा 5 Pabna rebellion leads 1873-76 occurred in East Bengal peasants formed a league to resist the illegal demands of zamindars it was a non-violent struggle backed by legal methods and the Rent Act Pabna Bengal में किसान ने कानूनी लड़ाई लड़ी ईशान चंद्र रॉय मुख्य नेता थे Pabna Bengal में किसान ने कानूनी लड़ाई लड़ी ईशान चंद्र रॉय मुख्य नेता थे 6 Ramp rebellion 1879 and 1922 led by Alluri Sitaram Raju in 1922 in the tribal areas of Andhra inspired by the non-cooperation movement it focused on guerrilla warfare आंध्र में अल्लूरी सीताराम राजू ने गुरिल्ला युद्ध वॉरफेयर किया ये रैंप रेबेलियन के नाम से जाना जाता है आंध्र में अल्लूरी सीताराम राजू ने गुरिल्ला युद्ध वॉरफेयर किया ये रैंप रेबेलियन के नाम से जाना जाता है 7 कुका मूवमेंट 1860s-70s started in Punjab as a religious reform movement under Bhagat Jawahar Lal Shah Sahib and Baba Ram Singh later turned political against the British पंजाब में बाबा राम सिंह ने शुरू किया ये धर्म सुधार से आजादी की लड़ाई बन गया पंजाब में बाबा राम सिंह ने शुरू किया ये धर्म सुधार से आजादी की लड़ाई बन गया 8 रामोसी अपराइजिंग 1877-87 led by Vasudeva Balwant Phake father of Indian armed rebellion in Maharashtra he organized the Ramosi tribe into an armed insurgent group Vasudeva Balwant Phake ने महाराष्ट्र में रामोसी ट्राइब को संगठित ऑर्गेनाइज किया Vasudeva Balwant Phake ने महाराष्ट्र में रामोसी ट्राइब को संगठित ऑर्गेनाइज किया 9 Pagatpanthis 1820s-30s a semi-religious sect in Bengal founded by Karam Shah his son Tipu Shah led them to capture Sheikhpur and resist the military oppression Karam Shah और टीपू शाह ने बंगाल में किसान की लड़ाई लड़ी ये पागलपंथी कहलाए Karam Shah और टीपू शाह ने बंगाल में किसान की लड़ाई लड़ी ये पागलपंथी कहलाए 10 Indigo Commission 1860 formed after the Indigo Revolt it declared that the system was oppressive for farmers and recommended that they cannot be forced to grow indigo Indigo विद्रोह के बाद ये कमीशन बना इसने किसानों के पक्ष साइड में फैसला सुनाया Indigo विद्रोह के बाद ये कमीशन बना इसने किसानों के पक्ष साइड में फैसला सुनाया भाई ये नील दर्पण बिरसा मुंडा और FCNR बी एक्सक्लूजन भाई ये LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वाला सवाल ह्यूमन रिसोर्स और एम्प्लॉयमेंट का सबसे मुख्य इंडिकेटर है यूपीएससी के लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ नौकरी को नहीं बल्कि नौकरी करने की इच्छा विद वर्क को भी नापता है चलो इसका डॉक्टर लेवल ऑपरेशन करते हैं पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द पूल ऑफ पोटेंशियल लॉजिक इसको एक क्रिकेट टीम के सिलेक्शन से समझो टोटल पॉपुलेशन 15 प्लस सारे लोग जो खेल की उम्र के हैं लेबर फोर्स वो लोग जो या तो खेल रहे हैं एम्प्लॉयड या फिर नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और टीम में आना चाहते हैं अनएम्प्लॉयड बट सीकिंग वर्क आउट ऑफ लेबर फोर्स वो लोग जो ना तो खेल रहे हैं और ना ही उन्हें खेलने में कोई इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स हाउसवाइफ्स रिटायर्ड लोग LFPR हमें बताता है कि पूरी जनता में से कितने परसेंट लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा बनना चाहते हैं पार्ट 2 प्रैक्टिस जोन टेस्ट योरसेल्फ Q56 the labor force participation rate LFPR is calculated as the ratio of a total population to the working age population b the number of employed persons to the total population usually aged 15 years and above c the economically active population to the total population usually aged 15 years and above d the number of workers to the total workforce answer c the economically active population to the total population usually aged 15 years and above part 3 the day postmortem the ultimate note surgery भाई हर एक टर्म की ऐसी स्ट्रेट जो तेरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर देगी पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट प्री 1857 era भाई क्यों 1857 के बाद का पार्ट देख लिया अब देखते हैं अंग्रेजों ने 1857 से पहले लीगल टाइम से भारत को कैसे बांधा इन 10 पॉइंट्स में 50 प्लस फैक्ट्स हैं 1 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द फर्स्ट स्टेप by British government to control East India Company created the office of Governor General of Bengal first was Warren Hastings established Supreme Court at Calcutta 1774 with Elijah Impey as Chief Justice Governor of Bengal को Governor General बनाया गया Warren Hastings 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना Elijah Impey मुख्य जज थे 2 Fifth India Act of 1784 dual control established a board of control 6 members to manage political affairs while the court of directors managed commercial affairs it called companies territories British possessions in India for the first time board of control political और court of directors commercial का बात पहली बार British possessions शब्द का इस्तेमाल हुआ 3 Charter Act of 1813 end of monopoly ended the company's monopoly over Indian trade except for trade in tea and trade with China allotted 1 lakh rupees for Indian education allowed Christian missionaries to enter India कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म चाय और चाइना को छोड़कर शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रबंध मिशनरीज को आने की इजाजत मिली 4 चार्टर एक्ट ऑफ 1833 सेंट्रलाइजेशन पीक फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल became governor general of India Lord William Bentinck was the first ended company's commercial activities completely became purely administrative गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पैड बना Lord William Bentinck कंपनी एक्ट सिर्फ एक प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई व्यापार बैंड 5 लॉ कमीशन बंगाली 1833 एक्ट The 1833 Act added a law member to the GG's council. Lord Macaulay was the first law member and he headed the first law commission to codify Indian laws. Lord Macaulay पहले law member बने उन्होंने हाई कानून को codify Indian penal code की नींव करने का काम शुरू किया 6 Charter Act of 1853 Civil Services introduced an open competition system for recruitment to civil services Macaulay Committee 1854 separated legislative and executive functions of the GG's council for the first time. Civil services के लिए open competition शुरू हुआ GG के council में विधायी legislative और curricular executive कामों को अलग किया गया 7 Cornwallis father of civil services Lord Cornwallis introduced the covenanted civil services and structured the administration. He also separated the revenue administration from the administration of justice. Cornwallis को father of civil services कहा जाता है उन्होंने कलेक्टर से judicial powers छीन ली थी 8 Subsidiary alliance Lord Wellesley States had to keep a British force pay for its maintenance and station a British resident at court. Hyderabad 1798 was the first to sign followed by Mysore and Awadh. States को अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी Hyderabad 1798 ने सबसे पहले साइन किया था 9 Doctrine of lapse Lord Dalhousie States without a natural heir were next. Satara 1848 was the first followed by Sambalpur Jhansi 1853 and Nagpur. Awadh was the next on grounds of Must government in 1856. Being a Morris वाली राजू का विलय annexation सतारा पहला था अवध को कुशासन Must government के नाम पर लिया गया 10 Woods dispatch 1854 Magna Carta of English education recommended a graded system of schools primary to university suggested setting up universities in Calcutta Bombay and Madras which happened in 1857. Sir Charles Wood का dispatch आज English education का Magna Carta कहते हैं इसे फ्री बड़ी यूनिवर्सिटीज की नींव पड़ी भाई भाई ये इक्विलिब्रियम इनकम और फुल एम्प्लॉयमेंट वाला सवाल केन्स इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है क्लासिकल इकोनॉमिक्स मानते हैं कि मार्केट हमेशा सबको नौकरी देगी पर केन्स ने कहा नहीं जरूरी नहीं है चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और समझते हैं कि क्यों इकोनॉमी घायल हालत में भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द स्टक 50% लॉजिक इसको एक फैक्ट्री से समझो इक्विलिब्रियम स्टेटमेंट आई इसका मतलब है कि फैक्ट्री जितना सामान बना रही है उतना बिक रहा है AD equals AS मान लो फैक्ट्री अपनी 50% कैपेसिटी पर चल रही है और सारा सामान बिक गया फैक्ट्री के लिए तो
ये इक्विलिब्रियम है और बाकी के 50% मजदूर को बेरोजगार अनएम्प्लॉयड रेट देना। इसलिए इक्विलिब्रियम का मतलब ये हरगिज नहीं है कि सबको नौकरी मिल गई। रिसोर्स यूटिलाइजेशन स्टेटमेंट 2 जब तक फैक्ट्री में खाली मशीन और बाहर बेरोजगार मजदूर हैं तब तक अगर लोग सामान ज्यादा मांगेंगे एडी बढ़ेगा तो फैक्ट्री उन्हें हायर करके प्रोडक्शन बढ़ाएगी। ये तब तक चलेगा जब तक फैक्ट्री 100% कैपेसिटी फुल एम्प्लॉयमेंट पर ना पहुंच जाए। इसके बाद एडी बढ़ेगा तो सिर्फ महंगाई बढ़ेगी प्रोडक्शन नहीं। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन टेस्ट योरसेल्फ Q57 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम इनकम। स्टेटमेंट I इक्विलिब्रियम इनकम automatically ensures full employment. Statement 2 aggregate demand increases until all resources are fully utilized. Select the correct answer. A both are correct and 2 explains I. B both are correct and 2 does not explain I. C statement I is correct but statement 2 is incorrect. D statement I is incorrect but statement 2 is correct. Answer D statement I is incorrect but statement 2 is correct. Part 3 detailed postmortem the extreme depth X-ray. भाई आप यूपीएससी के लॉजिक से हर स्टेटमेंट को स्कैन कर। स्टेटमेंट आई का पोस्टमार्टम अंडरएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम केस ने 1929 की ग्रेट डिप्रेशन में देखा कि मार्केट में डिमांड हाई नहीं थी। फर्म उतना हाई बना रही थी जितना बिक रहा था इसलिए वो इक्विलिब्रियम में तो थी पर लाखों लोग बेरोजगार थे। आई अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं ऑटोमेटिकली वर्ड हाई स्टेटमेंट का दर्शन है गलत है। स्टेटमेंट 2 का पोस्टमार्टम द शिफ्ट टू फुल एम्प्लॉयमेंट जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे होती है तो यूज डिफिनेशनरी गैप कहते हैं। इस गैप को भरने के लिए एडी को बढ़ना पड़ता है। जब सारे रिसोर्सेज लेबर लैंड कैपिटल कम पर लग जाते हैं तो हम कहते हैं कि रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज हो गए। इस लॉजिक से ये कंसेप्चुअली सही है। यूपीएससी लिंक अगर फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी एडी बढ़ता रहा है तो यूज इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं जिसमें प्रोडक्शन नहीं सिर्फ प्राइस बढ़ता है। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास 1857 रिपोर्ट की बुक्स हिस्टोरिकल व्यूज हाई डेंसिटी फैक्ट्स। भाई 1857 के वीडियो के बारे में किसने क्या कहा ये यूपीएससी मैथ्स फॉलोइंग में जरूर पूछता है। ये रहा है 40 प्लस फैक्ट्स। 1 बीडी सावरकर्स व्यू 1909 इन हिज बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही वाज द फर्स्ट टू कॉल इट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ही गिव इट नेशनल कलर। बीडी सावरकर ने आइस पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा उनकी किताब इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने राष्ट्रवाद नेशनलिज्म को जगाया। बीडी सावरकर ने आइस पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा उनकी किताब इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने राष्ट्रवाद नेशनलिज्म को जगाया। 2 SN सेन द ऑफिशियल हिस्टोरियन wrote the book 1857 commissioned by the government of India. He concluded that it began as a fight for religion but ended as a war of independence. SN सेन ने सरकारी ऑफिशियल इतिहास लिखा उनका मानना था कि ये धर्म से शुरू होकर आजादी पार खत्म हुआ। SN सेन ने सरकारी ऑफिशियल इतिहास लिखा उनका मानना था कि ये धर्म से शुरू होकर आजादी पार खत्म हुआ। 3 RC मजूमदार controversial view in the Sepoy Mutiny and Rebellion of 1857 he famously said neither first no national nor war of independence. RC मजूमदार ने कहा ना तो ये पहला था ना राष्ट्रीय ना ही आजादी की लड़ाई। ये स्टेटमेंट यूपीएससी का फेवरेट है। RC मजूमदार ने कहा ना तो ये पहला था ना राष्ट्रीय ना ही आजादी की लड़ाई। ये स्टेटमेंट यूपीएससी का फेवरेट है। 4 Benjamin Disraeli British politician the future British PM called it a national revolt rather than just a mutiny of soldiers in the House of Commons. अंग्रेज नेता बेंजामिन डिसरेली ने आईएसएफ सिपाही विद्रोह नहीं बल्कि राष्ट्रीय विद्रोह नेशनल रिवोल्ट कहा था। अंग्रेज नेता बेंजामिन डिसरेली ने आईएसएफ सिपाही विद्रोह नहीं बल्कि राष्ट्रीय विद्रोह नेशनल रिवोल्ट कहा था। 5 Sir Syed Ahmad Khan's analysis wrote Asbab-e Baghavati-Hind the causes of the Indian revolt in 1858 he blamed British lack of understanding of Indian sentiments and exclusion of Indians from administration. Sir Syed ने Asbab-e Baghavati-Hind लिखी उन्होंने बताया कि अंग्रेजों को भारतीयों की समझ नहीं थी इसलिए ये हुआ। Sir Syed ने Asbab-e Baghavati-Hind लिखी उन्होंने बताया कि अंग्रेजों को भारतीयों की समझ नहीं थी इसलिए ये हुआ। 6 TR Holmes civilization vs barbarism he viewed the revolt as a conflict between civilization and barbarism where British were civilized and Indians barbaric a racist view. TR होम्स ने आइस सभ्यता और बाबता सिविलाइजेशन vs barbarism की लड़ाई बताया ये एक रेसिस्ट नस्ल था। TR होम्स ने आइस सभ्यता और बाबता सिविलाइजेशन vs barbarism की लड़ाई बताया ये एक रेसिस्ट नस्ल था। 7 LER रीस religious war he called it a war of fanatic religionists against Christians. LER रीस ने आइस इस्लाम के खिलाफ धर्मांधोम religious fanatics का युद्ध कहा। LER रीस ने आइस इस्लाम के खिलाफ धर्मांधोम religious fanatics का युद्ध कहा। 8 PC जोशी rebellion is part of social history he emphasized that the revolt had deep roots in the peasantry and was not just a military affair. PC जोशी ने बताया कि इस विद्रोह की जड़ें किसी नॉन पेसेंट्स में बहुत गहरी थी। PC जोशी ने बताया कि इस विद्रोह की जड़ें किसी नॉन पेसेंट्स में बहुत गहरी थी। 9 Eric Stokes the peasant and the Raj his research focused on how different land revenue systems like Mahabali influenced which regions revolted more. Eric Stokes ने रिसर्च की कि कैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स ने तय किया कि कौन से इलाके ज्यादा विद्रोह करेंगे। Eric Stokes ने रिसर्च की कि कैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स ने तय किया कि कौन से इलाके ज्यादा विद्रोह करेंगे। 10 William Dalrymple the last Mughal a modern book focusing on the fall of Delhi and the tragic end of Bahadur Shah Zafar during 1857 मॉडर्न किताब जो बहादुर शाह जफर और दिल्ली के पाटन फोर्थ पार्ट फोकस करती है। मॉडर्न किताब जो बहादुर शाह जफर और दिल्ली के पाटन फोर्थ पार्ट फोकस करती है। भाई ये आरसी मजूमदार का नाइट फर्स्ट नॉन नेशनल वाला पॉइंट और बेंजामिन डिसरेली का नेशनल रिवोल्ट वाला स्टेटमेंट यूपीएससी के ऑप्शंस में हमेशा रहते हैं। बाटा खाना डाइजेस्ट हुआ अगला सवाल बैंक डॉक्टर प्रो लेवल क्लियर है। भाई ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एनआरयू वाला कांसेप्ट यूपीएससी के लिए इकोनॉमिक प्लस सोशल इश्यूज का कॉम्बो है। लोग अक्सर सोचते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब 0% बेरोजगारी है पर ऐसा नहीं होता। दुनिया की हर इकोनॉमी में थोड़ी बहुत बेरोजगारी हमेशा रहती है जिसे हम एनआरयू कहते हैं। चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और इन दुश्मनों फू और सूप को सर्जिकली अलग करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द इंफॉर्मेशन बेस्ड स्किल लॉजिक इसको दो सिचुएशन से समझो। फ्रिक्शनल फू मान लो तुमने एक कंपनी छोड़ी और दूसरी ज्वाइन करने वाले हो और बीच में 15 दिन का गैप है या फिर तुम नौकरी ढूंढ रहे हो और तुम्हें पता नहीं कि कहां वैकेंसी है। यहां तुम्हारे पास स्किल तो है पर इंफॉर्मेशन नहीं है। स्ट्रक्चरल फू मान लो तुम एक टाइपराइटर बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे पर आप सब कंप्यूटर्स यूज करते हैं। एक फ्लैट तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन तो है पर स्किल भी वो जगह है। पॉलिसी रिस्पांस एस्टेरिस्क फू के लिए सिर्फ एक ऐप या पोर्टल चाहिए जैसे लिंक्डइन या naukri.com जो बताए कि नौकरी कहां है। सू के लिए पूरा कोर्स या ट्रेनिंग चाहिए जैसे पीएम कौशल विकास योजना जो तुम्हारे पुराने स्किल को नया बनाए। Part 2 practice zone test yourself Q58 a key policy difference in addressing frictional unemployment foo and structural unemployment SU is a foo requires fiscal stimulus while SU requires monetary tightening. B foo is best solved by improving information flow while SU requires massive long-term investment in skilling. C foo is inherently voluntary whereas SU is entirely involuntary. D SU is only prevalent in developing economies while foo is characteristic of developed economies. Answer B foo is best solved by improving information flow while SU requires massive long-term investment in skilling and education. Part 3 detailed postmortem the extreme depth X-ray. भाई हर ऑप्शन और टर्म का एक्स रे देख जो तेरा अल्टीमेट नोट्स बनाएगा। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एनआरयू आईएनएआईआरयू नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ये वो बेरोजगारी है जो टैब भी रहती है जब इकोनॉमी फुल पोटेंशियल पार हो। इसमें फू प्लस शामिल होते हैं पर साइक्लिकल मनी वाली बेरोजगारी 0% होती है। ऑप्शन आ का पोस्टमार्टम फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट डिमांड की कमी को ठीक करती है। ये फू और सुपार असर नहीं होती क्योंकि सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स हैं गलत है। ऑप्शन सी का पोस्टमार्टम वॉलंटरी भी इनवॉलंटरी फ्रिक्शनल वॉलंटरी हो सकती है खुशी से जॉब छोड़ना पर स्ट्रक्चरल हमेशा इनवॉलंटरी होती है टेक्नोलॉजी ने निकाल दिया लेकिन ये पॉलिसी डिफरेंस नहीं बल्कि नेचर है गलत है। ऑप्शन डी का पोस्टमार्टम डेवलप्ड वीएस डेवलपिंग ये दोनों हर जगह होती हैं। अमेरिका में भी ऑटोमेशन से लोग स्ट्रक्चरल बेरोजगार हो रहे हैं गलत है। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 रीजनल लीडर्स एंड आउटकम्स। भाई 1857 के बारे में कुछ ऐसे हिडन फैक्ट्स देख जो यूपीएससी के मैथ्स फॉलोइंग में आते हैं। 1 जनरल बख्श खान द रियल हीरो ऑफ दिल्ली भाई बहादुर शाह जफर was the figurehead the actual military command was in the hands of general बख्श खान who arrived from बरेली। बहादुर शाह सिर्फ नाम के नहीं थे असली कमान बरेली से आई बख्श खान के हाथ में थी। बहादुर शाह सिर्फ नाम के नहीं थे असली कमान बरेली से आई बख्श खान के हाथ में थी। 2 बेगम हजरत महल लखनऊ she led the revolt on behalf of her minor son British QADR she refused the British pension and escaped to Nepal after the fall of Lucknow। उन्होंने अपने बेटे ब्रिटिश QADR के नाम पर कमान संभाली एंड में वो नेपाल चली गई थी। उन्होंने अपने बेटे ब्रिटिश QADR के नाम पर कमान संभाली एंड में वो नेपाल चली गई थी। 3 कुंवर सिंह the lion of Bihar at the age of 80 he led the revolt in Arab Jagdishpur he was a brilliant guerrilla fighter and defeated the British in several battles despite his age।
80 साल की उम्र में बिहार के आरएम रेजन के छक्के छुड़ा दिए, वो गरिल्ला युग के महिला थे। 80 साल की उम्र में बिहार के आरएम रेजन के छक्के छुड़ा दिए, वो गरिल्ला युग के महिला थे। 4. Maulvi Ahmedullah of Faisalabad. One of the most dangerous enemies of the British. He fought at Lucknow and ruled Hind. The British placed a bounty of 50,000 rupees on his head. अंग्रेजों की सबसे बड़ी दुश्मन अनवर 50,000 रुपीस का इनाम रखा गया था। अंग्रेजों की सबसे बड़ी दुश्मन अनवर 50,000 रुपीस का इनाम रखा गया था। 5. Shah Mahal Bapat, UP. He organized the peasants of Barot, Bapat and attacked British supply lines. He was killed in battle by Dunlop Smith. UP के बापत बरौट में किसी non-co limited organized किया और इन रेजन की supply line काटी। UP के बापत बरौट में किसी non-co limited organized किया और इन रेजन की supply line काटी। 6. The fall of Delhi, September 1857. The British recaptured Delhi after a long siege. John Nicholson was killed during the assault. Emperor Bahadur Shah was exiled to Rangoon, where he died in 1862. दिल्ली पार डोगरा कब्ज में जॉन निकलसन मारा गया, बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया। दिल्ली पार डोगरा कब्ज में जॉन निकलसन मारा गया, बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया। 7. टांटिया टोपे रामचंद्र पांडुरंग, commander in chief of Nana Sahib's forces. He was a master of guerrilla tactics. He was betrayed by his friend Man Singh and executed in 1859. नाना साहिब के सेनापति असली नाम रामचंद्र पांडुरंग, दोस्त मान सिंह की गैराई की वजह से पकड़े गए। नाना साहिब के सेनापति असली नाम रामचंद्र पांडुरंग, दोस्त मान सिंह की गैराई की वजह से पकड़े गए। 8. Lord Canning, the first viceroy. He was the governor general during the revolt and became the first viceroy of India after the Act of 1858. He was known for his clemency, mercy policy. रिवोल्ट के वक्त गवर्नर जनरल और बाद में पहले वाइसरॉय बने, उन्हें क्लेमेंसी कैनिंग दयालु कहा जाता था। रिवोल्ट के वक्त गवर्नर जनरल और बाद में पहले वाइसरॉय बने, उन्हें क्लेमेंसी कैनिंग दयालु कहा जाता था। 9. Queen Victoria Proclamation, November 1st, 1858. Read by Lord Canning at the Grand Darbar in Allahabad. It promised not to annex any more Indian states and respected the rights of Indian princes. अलाहाबाद दरबार में पड़ गया, वादा किया गया कि अब कोई नया राज्य स्टेट नहीं हटा जाएगा। अलाहाबाद दरबार में पड़ गया, वादा किया गया कि अब कोई नया राज्य स्टेट नहीं हटा जाएगा। 10. End of Doctrine of Lapse. Post 1858, the British abandoned the doctrine of lapse and allowed Indian rulers the right of adoption. 1858 के बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खत्म कर दी गई और राजाओं को गोरे लेने का अधिकार, राइट ऑफ एडॉप्शन वापस मिल गया। 1858 के बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खत्म कर दी गई और राजाओं को गोरे लेने का अधिकार, राइट ऑफ एडॉप्शन वापस मिल गया। भाई ये शाह भाई ये मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का टॉपिक यूपीएससी का फेवरेट कॉम्प्लेक्स लॉजिक एरिया है। इसका मतलब है कि आरबीआई ने अगर रेपो रेट 0.25% घटे तो क्या आपकी का लोन भी 0.25% सस्ता हुआ? अगर नहीं हुआ तो ट्रांसमिशन फेल है। चलो इसका डॉट प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और रुकावट हर्डल्स को देखते हैं जो आरबीआई के सिग्नल को आप तक पहुंचने से रोकती हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द लीकी पाइप लॉजिक। इसको एक पानी की पाइप वाटर पाइप से समझो। आरबीआई पानी का मुख्य टैंक रेपो रेट का सिग्नल। कमर्शियल बैंक्स बीच की पाइप्स आम जनता यू फाइनल टैप नाल। अगर बीच की पाइप बैंक्स में एनपीएस का कचरा जमा है तो आरबीआई चाहे कितना भी प्रेशर रेट कट बढ़ाए ना से पानी सुहा आएगा। अगर पाइप के बाहर करेंसी का फ्लड एक्सेस लिक्विडिटी है तो ना का पानी भी असर हो जाएगा। यानी पाइप की हालत और बाहर का मौसम एक्सचेंज रेट सब करते हैं कि आपको कितना पानी मिलेगा। पार्ट 2 प्रैक्टिस जोन टेस्ट योरसेल्फ Q59। How many of the following are considered factors affecting the effectiveness of monetary policy transmission in India? I. Health of the banking sector and level of NPAs. 2. Liquidity conditions in the financial system. 3. Exchange rate volatility and capital inflows. Select the correct answer. A. Only one. B. Only two. C. All three. D. None. Answer. C. All three. Part 3. Detailed postmortem. The extreme depth X-ray. भाई हर एक फैक्टर की ऐसी सर्जरी देख जो यूपीएससी के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को तबाह कर देगी। स्टेटमेंट का पोस्टमार्टम एनपीएस एंड बैलेंस शीट। जब बैंक के पास बहुत सारे बैड लोन्स एनपीएस होते हैं तो वो अपना मार्जिन बचाने की कोशिश करते हैं। आरबीआई रेट काटता है पर बैंक अपना लेंडिंग रेट नहीं घटाते क्योंकि उन्हें अपने लॉसेस कवर करने होते हैं। आईस बैलेंस शीट स्ट्रेस कहते हैं जो ट्रांसमिशन की सबसे बड़ी दुश्मन है। स्टेटमेंट 2 का पोस्टमार्टम लिक्विडिटी। अगर मार्केट में पहले से हाई बहुत सरप्लस लिक्विडिटी है तो बैंक को आरबीआई से उधार रेपो लेने की जरूरत है नहीं पड़ेगी। जब वो आरबीआई से डी हाई नहीं करेंगे तो आरबीआई के रेट बदलने का कोई असर नहीं होगा। इसलिए लिक्विडिटी न्यूट्रल होनी चाहिए ताकि ट्रांसमिशन परफेक्ट हो। स्टेटमेंट 3 का पोस्टमार्टम एक्सटर्नल फैक्टर। मान लो आरबीआई महंगाई रोकने के लिए रेट बढ़ाना चाहता है पर बाहर से बहुत सारा फॉरेन कैपिटल डॉलर भारत आ रहा है। ये डॉलर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा देगा और आरबीआई की टाइटनिंग में ना पानी देगा। इसलिए एक्सचेंज रेट और कैपिटल फ्लो को मैनेज करना पड़ता है। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास पेजेंट मूवमेंट्स अर्ली 20th सेंचुरी। भाई 1857 और 19th सेंचुरी के रिवोल्ट्स के बाद किसान ऐप संगठित ऑर्गेनाइज हो रहे थे। इन 10 पॉइंट्स में 50 प्लस फैक्ट्स हैं। 1. चंपारण सत्याग्रह 1917। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस बाय गांधी अगेंस्ट द कटिया सिस्टम 320th लैंड फॉर इंडिगो। गांधी वाज इनवाइटेड बाय राजकुमार शुक्ला। लीडर्स इन्वॉल्वड राजेंद्र प्रसाद जीबी कृपलानी मैजर उल हक। गांधी का पहला बड़ा आंदोलन तिनकटिया प्रथा के खिलाफ राजकुमार शुक्ला ने उन्हें बुलाया था। गांधी का पहला बड़ा आंदोलन तिनकटिया प्रथा के खिलाफ राजकुमार शुक्ला ने उन्हें बुलाया था। 2. खेड़ा सत्याग्रह 1918। फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फार्मर्स इन गुजरात डिमांडेड रिमिशन ऑफ टैक्सेस ड्यू टू क्रॉप फेलियर। सरदार वल्लभ भाई पटेल emerged as the key leader under Gandhi's guidance। फसल खराब होने पर टैक्स ना देने का आंदोलन सरदार पटेल इसी आंदोलन से चमके। फसल खराब होने पर टैक्स ना देने का आंदोलन सरदार पटेल इसी आंदोलन से चमके। 3. एकम मूवमेंट 1921। अगर नॉर्दर्न यूपी हरदोई बाराइच लेड बाय मदारी पासी फोकस ऑन द एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रेंट्स एंड बेगर फोर्स लेबर किसानों ने कसम खाई थी कि वो सिर्फ कानूनी लगान हाई देंगे। यूपी में मदारी पासी ने नेतृत्व किया किसानों ने निर्धारित फिक्स्ड रेंट से ज्यादा ना देने की शपथ ली। यूपी में मदारी पासी ने नेतृत्व किया किसानों ने निर्धारित फिक्स्ड रेंट से ज्यादा ना देने की शपथ ली। 4. मोगला रिबेलियन 1921। अगर in Malabar Kerala Muslim tenants moved as against Hindu landlords generals and British authorities later it took a communal and was suppressed brutally। Malabar Kerala में tenants का विद्रोह बाद में ये कम्युनल हो गया था। Malabar Kerala में tenants का विद्रोह बाद में ये कम्युनल हो गया था। 5. बारडोली सत्याग्रह 1928। against the 30% increase in land revenue in Surat led by Sardar Patel the success of this movement gave Patel the title Sardar given by the women of Bardoli। सूरत गुजरात में पटेल ने 30% टैक्स बढ़ाने का विरोध किया। बारडोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार कहा। सूरत गुजरात में पटेल ने 30% टैक्स बढ़ाने का विरोध किया। बारडोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार कहा। 6. ऑल इंडिया किसान सभा 1936। फॉर्म इन लखनऊ फर्स्ट प्रेसिडेंट स्वामी साजानंद सरस्वती जनरल सेक्रेटरी एनजी रंगा। it demanded the abolition of semi-million reduction in land revenue। लखनऊ में स्थापना स्वामी साजानंद पहले प्रेसिडेंट और एनजी रंगा सेक्रेटरी थे। लखनऊ में स्थापना स्वामी साजानंद पहले प्रेसिडेंट और एनजी रंगा सेक्रेटरी थे। 7. टेभागा मूवमेंट 1946-47। in Bengal sharecroppers were demanded 2/3 टेभागा share of the produce for themselves instead of half। slogan was निष्ठ हमारे धन को लो stack paddy in your own granary। बंगाल में sharecroppers ने 2/3 हिस्सा मांगा नारा था अपने खेत में अनाज रखो। बंगाल में sharecroppers ने 2/3 हिस्सा मांगा नारा था अपने खेत में अनाज रखो। 8. तेलंगाना मूवमेंट 1946-51। largest peasant guerrilla war in modern Indian history against the feudal oppression of the Nizam of Hyderabad and local landlords Deshnooks। मॉडर्न इंडिया का सबसे बड़ा गुरिल्ला किसान युद्ध निजाम के शासन के खिलाफ। मॉडर्न इंडिया का सबसे बड़ा गुरिल्ला किसान युद्ध निजाम के शासन के खिलाफ। 9. आबाद किसान सभा 1920। फाउंडेड बाय बाबा रामचंद्र who used to recite Ramayana to gather farmers he led the protest against high calculated rents in all UP। बाबा रामचंद्र ने शुरू किया वो किसानों को संगठित करने के लिए रामायण से नहीं थे। बाबा रामचंद्र ने शुरू किया वो किसानों को संगठित करने के लिए रामायण से नहीं थे। 10. Panapra Vaila revolt 1946। communist led peasant uprising in the princely state of Travancore against the repressive prime minister CP रामास्वामी आयर। Travancore केरला में किसानों का कम्युनिस्ट विद्रोह। Travancore केरला में किसानों का कम्युनिस्ट विद्रोह। भाई ये स्वामी साजानंद AIKS और मदारी पासी एक वाले पॉइंट्स यूपीएससी के डायरेक्ट सवाल है। काय सलग भाई ये बात फ्री के नॉन बैंकिंग सेक्टर के लिए लाइफ जैकेट की तरह है। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में जब बैंक डूबने लगे तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने मिलकर ये रूल्स बनाए ताकि बैंक्स के पास हमेशा इतना पैसा रहे कि वो किसी भी जाके को झेल सकें। चलो इसका डॉट प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एलसीआर और एनएसएफआर के बीच के टाइम गैप को समझते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द इमरजेंसी फंड लॉजिक। इसको अपने घर के खर्चे से समझो। एलसीआर शॉर्ट टर्म ये आपका वो गुल्लक या कैश है जो आपने अलमारी में रखा है ताकि अगर अगले 30 दिन तक कमाई ना हो तो भी घर का राशन चलता रहे। शॉर्ट टर्म सर्वाइवल। एनएसएफआर लॉन्ग टर्म ये आपका फिक्स्ड डिपॉजिट या स्टेबल इन्वेस्टमेंट है जो ये पक्का करता है कि अगले 1 साल तक आपकी बिल्डिंग की अगली या बड़ी खर्चे सेफ है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी
लॉजिक, एलसीआर, रोजमर्रा, देही की टेंशन खत्म करता है और एनएसएफआर, साल भर ईयरली की नींद पक्की करता है। Part 2, practice zone, test yourself. Q60, consider the following statements regarding Basel III liquidity requirements. I, the liquidity coverage ratio, LCR, ensures that banks have sufficient high quality liquid assets to survive a 30-day liquidity stress scenario. 2, the net stable funding ratio, NSFR, requires banks to maintain stable funding for at least 1 year relative to their asset profile. Select the correct answer. A, I only. B, 2 only. C, both I and 2. D, neither I nor 2. Answer, C, both I and 2. Part 3, detailed postmortem, the extreme depth X-ray. भाई हर एक टर्म की ऐसी सर्जरी देख जो यूपीएससी के कंसेप्चुअल ट्रैप्स को तबाह कर देगी। स्टेटमेंट आई का पोस्टमार्टम एलसीआर 30 डेज एस्टरिस्क एचक्यूएलए हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स इसमें वो एसेट्स आते हैं जो आग लगने पर भी तुरंत कैश बन जाए जैसे कैश और जी सेक्स सरकारी बॉन्ड्स। 30 डे विंडो ये माना जाता है कि किसी भी बड़े क्राइसिस को हैंडल करने के लिए 30 दिन का बफर काफी होता है ताकि सेंट्रल बैंक आरबीआई बीच में आकर मदद कर सके। सही है। स्टेटमेंट 2 का पोस्टमार्टम एनएसएफआर 1 ईयर मैच्योरिटी मिसमैच बैंक की सबसे बड़ी बीमारी है कि वो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट लेते हैं आपका सेविंग्स अकाउंट और लॉन्ग टर्म लोन देते हैं 20 साल का होम लोन। अगर सब लोग एक साथ पैसे मांगने आ गए तो बैंक फंस जाएगा। सॉल्यूशन एनएसएफआर कहता है कि बैंक के पास अवेलेबल स्टेबल फंडिंग एएसएफ होनी चाहिए जो उसकी रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग आरएसएफ से ज्यादा हो कम से कम 1 साल के लिए। सही है। यूपीएससी लिंक इंडिया में आरबीआई ने इन दोनों को स्टेप बाय स्टेप लागू किया है। एलसीआर 2015 से शुरू हुआ था और एनएसएफआर 2021 से। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास द 1857 रिवोल्ट की लोकेशंस एंड ब्रिटिश सप्रेशन। भाई 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कैसे कुछ सप्रेस किया उसके लिए 10 पॉइंट्स देख। 1 दिल्ली द इंपीरियल सेंटर recaptured by John Nicholson who died in the battle and Hudson बहादुर शाह जाफर was arrested from Humayun's tomb his sons were shot dead at खून दरवाजा। जॉन निकलसन ने दिल्ली वापस ली वो वहां मारा गया बहादुर शाह को हुमायूं की मदबारी से गिरफ्तार किया गया। जॉन निकलसन ने दिल्ली वापस ली वो वहां मारा गया बहादुर शाह को हुमायूं की मदबारी से गिरफ्तार किया गया। 2 कानपुर द फॉल ऑफ नाना साहिब suppressed by Sir Colin Campbell Nana Sahib escaped to Nepal the infamous Vivid massacre happened here which the British used to justify their brutality. Sir Colin Campbell ने कानपुर को कब्ज में लिया नाना साहिब नेपाल निकल गए। Sir Colin Campbell ने कानपुर को कब्ज में लिया नाना साहिब नेपाल निकल गए। 3 लखनऊ the residency siege suppressed by Sir Colin Campbell with the help of Gurkha regiments Begum Hazrat Mahal also escaped to Nepal after the fall of the city. लखनऊ को भी कैम्बल ने जीता गोरखा सेना ने अंग्रेजों की बड़ी मदद की थी। लखनऊ को भी कैम्बल ने जीता गोरखा सेना ने अंग्रेजों की बड़ी मदद की थी। 4 झांसी the heroic resistance recaptured by Sir Hugh Rose Rani Lakshmibai escaped to Gwalior but died fighting at Kota की सिरे Hugh Rose called her the only man among the mutineers. Sir Hugh Rose ने झांसी पार कब्जा किया रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में भी विजय पाई। Sir Hugh Rose ने झांसी पार कब्जा किया रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में भी विजय पाई। 5 Arab Bihar the eating lion Kumbhar Singh was defeated by William Taylor and Vincent Eyre. Despite losing an arm, he continued to harass the British until his death. William Taylor और Vincent Eyre ने बिहार में विद्रोह को दबाए। William Taylor और Vincent Eyre ने बिहार में विद्रोह को दबाए। 6 Bainers in Allahabad Neil Taylor Colonel Neil followed a policy of extreme brutality in Bainers in Allahabad, hanging thousands of people, even non-rebels, to spread terror. Colonel Neil ने Bainers और इलाहाबाद में बैरमी की सारी हेरिंग पार कर दी थी। Colonel Neil ने Bainers और इलाहाबाद में बैरमी की सारी हेरिंग पार कर दी थी। 7 बरेली खान बहादुर खान suppressed by Colin Campbell खान बहादुर खान was captured and executed. बरेली में भी कैम्बल ने हाई विद्रोह को खत्म किया। बरेली में भी कैम्बल ने हाई विद्रोह को खत्म किया। 8 फैजाबाद मौलवी अहमदुल्लाह He was killed by the Raja of Pawan, who was a British ally. His head was sent to the British for a reward. मौलवी अहमदुल्लाह को पावन के राजा ने धोखे से मारा और उनका सांड रेजन को भेज दिया। मौलवी अहमदुल्लाह को पावन के राजा ने धोखे से मारा और उनका सांड रेजन को भेज दिया। 9 The execution of Tantia Tope After a brilliant guerrilla war, he was betrayed by Mansingh and hanged by the British in Shivpuri on April 18, 1859, marking the final end of the revolt. मानसिंह की गदाई से टांटिया टोपे पकड़े गए और उन्हें शिवपुरी में फांसी दी गई। मानसिंह की गदाई से टांटिया टोपे पकड़े गए और उन्हें शिवपुरी में फांसी दी गई। 10 Post revolt punishment blow from guns British used a terrifying method of execution where rebels were tied to the mouths of cannons and blown to pieces to set an example. Rebels को टॉप कैनन के मुंह पार बांध कर उड़ दिया जाता था ताकि कोई बुरा हिम्मत ना करे। rebels को टॉप कैनन के मुंह पार बांध कर उड़ दिया जाता था ताकि